पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 121 शेन जुनटोंग मौत की तलाश में है। मो यू, तुम अच्छे से कुछ नहीं, तुम मुझे उसकी हिम्मत करने की हिम्मत कैसे करते हो? तुमने उसे खोते हुए देखा। जब तुम उसके साथ द्वंद्वयुद्ध कर रहे थे तो तुम जी शून को क्यों नहीं मारते थे? शेन जुनटोंग ने अपने दिल की रक्षा के लिए अपनी सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल किया और उसे बहुत अधिक रक्त खोने और कोमा में गिरने से रोक दिया, लेकिन वह मो यू को दोष देना नहीं भूल गया। शेन जुनटोंग घमंडी था और ये विश्वास नहीं कर सकता था कि वह 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट से हार जाएगा। उन्होंने जिम्मेदारी को कम करना शुरू कर दिया और अपनी विनाशकारी हार के लिए मो यू की अक्षमता को दोषी ठहराया। शेन जुनटोंग की राय में, अगर मो यू ने ठंड से नहीं देखा होता तो वह कभी भी लू चेन से नहीं हार जाता। मो यू का चेहरा उदास था। उसने अचानक शेन जुनटोंग को जमीन पर खटखटाया और ब्रूट दांतों के माध्यम से कहा, शेन जुनटोंग, क्या आपने धमकी नहीं दी थी कि आप मुझे आसानी से मेरे बिना मार सकते हैं? अब आप जानते हैं कि आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि आप मुझे पहले जाने देंगे। एक मैजिक सरनी सेट करें। मो यू ने अपने दांतों को पीस दिया। शेन जुनटोंग को टुकड़ों में फाड़ने की इच्छा रखी। अगर शेन जुनटोंग ने उन्हें फैंटम फॉर्मेशन स्थापित करने और फैंटम फॉर्मेशन में लू चेन और जी शून को ट्रैप करने के लिए कहा था, तो वह कैसे खो सकता है? जी शून कैसे बच सकता है? शेन जुनटोंग मो यू को समझाने का मौका नहीं देना चाहता था। वह चिल्लाया, आप कैसे हिम्मत करते हैं? एक पारिया, मुझे सिखाएं कि मुझे कैसे करना है। आपको क्या योग्यता है कि आपको मुझ पर आरोप लगाना है? अगर यह आपके लिए नहीं था तो मैं कैसे हार सकता था? जब मैं बीमिंग साम्राज्य में लौटता हूँ तो मैं निश्चित रूप से महामहिम को बताऊंगा कि क्राउन राजकुमार इस तथ्य से बताता हूँ कि आपने जी शून को जाने दिया। यहाँ तक कि एकमात्र पारिया मेरे साथ अभिमानी होने की हिम्मत करता है। शेन जुनटोंग ने अहंकारी रूप से कहा। मो यू के चेहरे की परवाह नहीं की। मो यू ने कहा, और एक ठंडी रोशनी उसकी आंखों में चमकती है। शेन जुनटोंग, मैंने कृपया आपको बचाया। ये ठीक है अगर आप आभारी नहीं हैं, लेकिन आप अभी भी मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हैं। मुझे बचाओ, यहाँ तक कि अगर तुम, एक नीच निम्न वर्ग व्यक्ति, मेरे लिए मरो, तो क्या ये सही नहीं है? मो यू पूरी तरह से चिढ़ गया था। शेन जुनटोंग राजकुमार जी हान पर आरोप लगाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने जी शून को पहले गलती से जाने दिया था, लेकिन अब उन्होंने अपने जीवन को घृणा करने और अपनी गरिमा को बर्बाद करने की हिम्मत की। क्या ये सहनीय है जो असहनीय है? मो यू ने धीरे से अपनी हथेलियों को जकड़ लिया और एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा, शेन जुनटोंग, आपने मुझे मजबूर किया। एक राक्षसी आवाज लग रही थी। मो यू की हथेली में एक बेहोश नीली रोशनी दिखाई दी और मो यू के शरीर से सच्ची ऊर्जा बढ़ती है। शेन जुनटोंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कांप गया। ठंडे पसीने के साथ उसके शरीर को नीचे गिरा दिया। उन्होंने धमकी दी, मो यू, आप क्या करना चाहते हैं? मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि मेरे पिता बीमिंग साम्राज्य का जनरल हैं। यदि आप मुझे छूने की हिम्मत करते हैं तो मेरे पिता और उनकी महारानी क्राउन राजकुमार आपको कभी जाने नहीं देंगे। वास्तव में, यदि आप यहाँ मर जाते हैं तो कौन जानता होगा कि मैंने आपको मार दिया है। विज्ञापन। मो यू की ठंडी आवाज की तरह लग रहा था जैसे यह नीदरलैंड के नरक से आया था, बिना किसी भावना के। मो यू ने पहले से ही बहुत समय पहले शेन जुनटोंग के प्रति जानलेवा इरादे थे। वह घमंडी और अभिमानी था और अन्य लोगों के जीवन को कुछ भी नहीं मानता था। मो यू ने सबसे असहनीय बनाया कि शेन जुनटोंग ने अपने पैरों के नीचे अपनी गरिमा को रौंद दिया। मैं आपके शरीर को वापस ले जाऊंगा और उसकी महारानी को बताऊंगा कि आप एक हारे हुए जी शून के हाथों में मर गए। हा 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 हा। क्या आपको लगता है कि उसकी महारानी क्राउन राजकुमार एक मूर्ख है? उसकी महारानी क्राउन राजकुमार आपकी बयानबाजी पर कैसे विश्वास कर सकती है? यदि आप मुझ पर उंगली डालने की हिम्मत करते हैं तो मेरे पिता आपके पूरे कबीले को नष्ट कर देंगे। मो यू ने अपने होंठ खींच लिए और कहा, जब मैं 16 साल का था तब वे पहले से ही मर चुके थे। अब मैं केवल महामहिम के लिए रहता हूँ, द क्राउन प्रिंस। मरना। मो यू ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से गांठित किया और बेहोश नीली रोशनी और छाया ने शेन जुनटोंग की गर्दन को पार किया। शेन जुनटोंग की गर्दन पर खून का एक निशान दिखाई दिया। डरावनी और अविश्वास में शेन जुनटोंग की आंखें जीवन खोने लगीं। मो यू गुस्से में था और उसके हाथ में एक बर्फ का भाला दिखाई दिया और उसने अचानक शेन जुनटोंग को छाती में छुरा घोंपा। बर्फ के भाले ने नाजुक अमर कवच को छेद दिया, शेन जुनटोंग के दिल को छेद दिया और शेन जुनटोंग की आंखों में जीवन के अंतिम निशान को पूरी तरह से मिटा दिया। मो यू ने अपनी बढ़ती आंखें उठाईं और एक कम आवाज में कहा, शेन जुनटोंग, आप अपने आप पर ये सब लाते हैं। जनरल आपके लिए अपमानित महसूस करेंगे। मो यू ने बेहद शांति से कहा कि उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। वह जी हान को बताएगा कि उसने कभी भी जी शून को शुरू से अंत तक नहीं देखा था, और जिस क्षण उसने शेन जुनटोंग को देखा, शेन जुनटोंग था पहले से ही एक ठंडी लाश। यहाँ तक कि अगर वह उसे बचाना चाहता था तो उसे बचाने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। शेन जुनटोंग को किसने मार डाला? ये स्वाभाविक रूप से जी शून था। जब वह शेन जुनटोंग के शरीर को वापस लाने वाले साम्राज्य में ले आया तो जनरल शेन यी भी उसका आभारी हो सकता है। जैसा कि उसकी महारानी क्राउन राजकुमार यह मानती है या नहीं, ये कुछ ऐसा नहीं है जिस पर उसे विचार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी यह नहीं सोचता कि मो यू 8वीं कक्षा के डेमिगोड शेन जुनटोंग को मार सकता है, और कोई भी उस पर संदेह नहीं करेगा जब तक वह व्यक्ति मूर्ख नहीं है। विज्ञापन। किंगयांग शहर के बाहर 3 आंकड़े धीरे धीरे चले। नेता की उत्तम और सुंदर आंखें मनोरम थीं। उसका पतला फिगर एक लाल पोशाक के साथ कवर किया गया था। हालांकि लाल पोशाक लड़ाई के दौरान क्षतिग्रस्त और फट गई थी। ये छिपा होगा। सफेद बर्फ की त्वचा लाल आस्तीन के नीचे उजागर होती है। लाल कपड़े में महिला के बगल में एक टूटी हुई बांह वाला एक युवा है। युवक ने एक काली बागी पहनी हुई है जिसमें उसकी भौहें पर एक जानलेवा नजर है और वह कुछ सुंदर है। अंतिम व्यक्ति के लिए वह उज्ज्वल आंखों और सफेद दांत वाली लड़की थी। उसके आंदोलनों को उस जीवन शक्ति से भर दिया गया जो एक युवा लड़की के पास होना चाहिए। यदि लू चेन मौजूद होता तो वह निश्चित रूप से उसके सामने 3 लोगों को पहचान लेता। हाँ, उनमें से 3 फेंगजी और अन्य हैं। हालांकि वे लू चेन की तुलना में 1 महीने पहले प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश करते थे, क्योंकि उनमें से कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यात्रा की गति स्वाभाविक रूप से लू चेन की तुलना में बहुत धीमी थी। फेंग जियू और अन्य बस बर्फ के मैदान से बाहर चले गए थे। चू फेंग ने किंगयांग शहर के बाहर घिरे छोटे शहर को देखा और उसने उत्सुकता से पूछा, मास्टर, क्या ये किंगयांग शहर
हमेशा इतना जीवंत है। फेंग जियोफेट की आंखें शहर के शहरवासियों पर तय की गईं और वह धीरे से मुस्कुराई और कहा, शायद शहर में कुछ दिलचस्प हुआ। हम बाद में यहाँ बस जाएंगे। मैंने पहले ही अपने पुराने दोस्तों से संपर्क कर लिया है। फिर हमें बस उसके आने का इंतजार करने की जरूरत है। यदि वह यहाँ है तो हमें इस समय अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी यक्षुअन की कांच की तरह पानी की आंखें चमकती पानी की लहरों से भरी हुई थीं। उसने फेंग जियो को देखा और खुद को सोचा, मास्टर का दोस्त। मास्टर के दोस्त को कम से कम 8वीं कक्षा का डेमिगॉड होना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। इसलिए मास्टर और चू फेंग अपने घावों को मन की शांति से ठीक कर सकते हैं। गंदा किंगयांग शहर में शहरवासियों ने एक के बाद एक शिकायत की, लानत है। बास्टर्ड्स, आपने मेरी चाय को बर्बाद कर दिया। मुझे फिर से मिलने न दें, अन्यथा मैं निश्चित रूप से आपकी मांसपेशियों और त्वचा को आप में ऐंठन करूंगा। पुराने झांक तो सावधान रहें कि आप क्या कहते हैं। वे दो लोग निश्चित रूप से कुछ नहीं हैं जो हम अपमानित कर सकते हैं। यदि वे आपको सुनते हैं तो आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि आप कैसे मर गए। दो लोगों की विनाशकारी शक्ति के बारे में सोचते हुए भले ही हर कोई दूर से देखता हो, उनकी आत्मा अभी भी बेकाबू हो गई। उन्होंने केवल अपने जीवन में केवल एक बार इस स्तर की लड़ाई का सामना किया था। चू फेंग ने शहरवासी एक दूसरे से बात करते हुए सुना और मदद नहीं कर सकी, लेकिन ये हस्तक्षेप नहीं किया। पुराने सर, क्या शहर में कुछ हुआ था? अफसोस, आप बहुत देर से एक कदम हैं। यदि आप आधे घंटे पहले आए थे तो आपने विनाशकारी लड़ाई देखी होगी। देखो, किंगयांग शहर उनके द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गया है। कुबर वाले बूढ़े आदमी ने आह भरी, लेकिन वह गुप्त रूप से आभारी था कि कोई भी घायल नहीं हुआ। चू फेंग ने फेंग जियू को बताया कि उसने जो खबर प्राप्त की थी और फेंग जियू ने अपनी आंखों को थोड़ा संकुचित कर दिया, थोड़ा चिंतित महसूस किया। यहाँ तक कि इस बेहद दूरदराज के शहर में मजबूत लोगों की कोई कमी नहीं है। ऐसा लगता है कि वह अधिक सावधान रहना चाहिए। चू फेंग के पंखों के पूर्ण होने और अनावश्यक विवादों का कारण बनने से पहले वह अपने निशान को प्रकट नहीं करना चाहिए। विज्ञापन अध्याय 122 चू यिंगक्स्यू नानशुंग साम्राज्य और बीमिंग साम्राज्य के बीच कई अंतर हैं, जैसे कि दोनों देशों की व्यापक राष्ट्रीय ताकत। ये 7 प्रमुख नानशुंग परिवार हैं जो नानशुंग साम्राज्य का समर्थन करते हैं। नानशुंग साम्राज्य के शाही परिवार में गिरावट आई है और इसकी शक्ति लंबे समय से कठपुतलियों की तरह 7 प्रमुख परिवारों द्वारा ग्रहण की गई है। नानशुंग साम्राज्य से अलग बीमिंग साम्राज्य का शाही परिवार सर्वोच्च है। किसी ने भी बीमिंग साम्राज्य की महिमा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। बीमिंग साम्राज्य का क्षेत्र नानशुंग साम्राज्य से 2 गुना है। अगर यह नहीं था नानशुंग क्यूई के साम्राज्य के डर के लिए बड़े परिवार के कारण नानशुंग साम्राज्य को बहुत पहले बीमिंग साम्राज्य द्वारा नष्ट कर दिया गया था। मित्र फेंग जियू ने उल्लेख किया था कि 7 नानशुंग परिवारों में से पहला चू यिंगक्स्यू था। जिस क्षण मुझे फेंग जियू से खबर मिली, चू यिंगक्स्यू नानशुंग सम्राट की राजधानी से किंगयांग के इस छोटे से शहर में आया था। किंगयांग शहर के बाहर लू चेन ने धीरे धीरे रसातल की तरह अपनी आंखें खोली और टर्बिडिटी की सांस ली। ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र के दुष्प्रभाव उसके लिए बहुत महान थे। यहाँ तक कि सिस्टम के हीलिंग एलिक्सिर की मदद से उन्होंने अभी भी बहुत पैसा खर्च किया है। ठीक होने में पूरे 3 घंटे लगे। जिस क्षण लू चेन खड़ा हुआ, उसने एक अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली दबाव महसूस किया। लू चेन का दिल कांप गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मो यू और शेन जुनटोंग वापस आ गए? लू चेन और जी शूंग ने जल्दी से अपनी आंतरिक ऊर्जा को जुटाया और सबसे खराब के लिए तैयार किया। दबाव स्पष्ट और स्पष्ट हो गया और लू चेन के सिर के ऊपर आकाश में एक सुंदर छाया पारित हो गई। लू चेन मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसे घूरना। उसने देखा कि महिला ने शुद्ध सफेद बर्फ के कपड़े पहने हुए उसके चेहरे को ढकते हुए आधे से बर्फ के चेहरे को ढक दिया और उसकी भौहों को ढकते हुए धुआं नए चांद की तरह स्पष्ट आंखें और लालसा लोगों के दिलों और आत्माओं को कांपते हैं। जिस क्षण लू चेन ने उसे देखा, महिला ने लू चेन को भी देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी और वे एक सफेद इंद्रधनुष में बदल गए और किंगयांग शहर की दिशा में गिर गए। लू चेन ने थोड़ा डूब गया और खुद से कहा, ये प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया वास्तव में छिपे हुए ड्रैगन और क्राउचिंग टाइगर्स से भरी हुई है। यहाँ तक कि इस बेहद दूरदराज के शहर में एक मार्शल गॉड वास्तव में दिखाई दे सकता है। उस खूबसूरत छाया की आभा लंबे समय से एक डिमिगोड को पार कर गई है। अब तक लू चेन ने केवल लॉन्ग बइयू पर उस जबरदस्ती को महसूस किया है। लू चेन ने जी शूंग को देखा और उदासीनता से कहा, वह आपके लिए यहाँ नहीं होना चाहिए, है ना? विज्ञापन जी शूंग ने अपनी आंखें कम कर दी और कुछ नहीं कहा। एक लंबे समय के बाद उसने कहा, मुझे याद है कि वह कौन है। ओह, आप उसे जानते हैं? बेशक, मुझे बीमिंग साम्राज्य का 7वां राजकुमार माना जा सकता है। अगर मैं नानशुंग के 7 प्रमुख परिवारों से चू यिंगक्स्यू को भी नहीं जानता तो 7वें राजकुमार के रूप में मेरी स्थिति व्यर्थ होगी। जी शूंग ने अपने होंठों पर थोड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। चू यिंगक्स्यू, यह उसके हो गया। वह यहाँ क्यों दिखाई देती है? क्या ऐसा हो सकता है कि फेंग जियू भी किंगयांग शहर में है? हाँ, चीजें अधिक से अधिक दिलचस्प हो रही हैं। लू चेन को पता था कि अब फेंग जियू के साथ परेशानी का कारण बनने का समय नहीं था। आखिरकार चू यिंगक्स्यू एक अच्छा इंसान नहीं था, वह एक पागल महिला थी जिसने सम्राट को मारने की हिम्मत की। लू चेन ने मुड़कर कहा, जी शूंग, मैं नानशुंग सिटी जा रहा हूँ। यह आपके ऊपर है कि आगे क्या करना है। जी शूंग चुप रहे, उसकी नीली आंखें लू चेन को देख रही थीं। वह किंगयांग शहर छोड़ने की भी योजना बना रहा था। यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ थे और अगर वह सावधान नहीं थे तो उनकी पहचान उजागर हो सकती है। उसे और अधिक सावधान रहना पड़ा। किंगयांग शहर में दुनिया को ऐसा लग रहा था कि चू यिंगक्स्यू दिखाई दिया। कई शहरवासियों ने भयानक दबाव महसूस किया और जल्दी से पीछे हट गए, इस डर से कि एक और निर्दयी व्यक्ति असहमति से लड़ना शुरू कर देगा। चू यिंगक्स्यू ने भीड़ में लाल पोशाक में सुंदर आकृति को उसकी चीर फाड़ की नीली आंखों के साथ देखा और उसकी ईथर की आवाज धुएं के नीचे से आई, जैसा कि स्पष्ट और कुरकुरा एक जेड प्लेट पर गिरने वाले मोतियों के रूप में। फेंग जियू, हम एक लंबी अनुपस्थिति के बाद फिर से मिलते हैं, मैं ठीक हूँ। फेंग जियू ने अपने दांतों को उकसाया और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। यिंगक्स्यू, आप यहाँ हैं। बहुत सारे भावनात्मक अभिव्यक्तियों के बिना दोनों ने बस एक दूसरे को चुपचाप देखा। चू फेंग के विद्यार्थियों में अकथनीय वासना थी और उसकी आंखें चू यिंगक्स्यू के उत्तम आकृति पर अनियंत्रित रूप से गिर रही थीं। क्या वह मास्टर द्वारा उल्लिखित पुराना दोस्त हो सकता है? फेंग जियू के लाल होठों ने थोड़ा भाग लिया और उसने कहा, यिंगक्स्यू में यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो पहले एक शांत जगह पाते हैं। चू यिंगक्स्यू ने उसके पीछे जिज्ञासु शहरवासियों को देखा। बर्फ की छाया एक धुंध की तरह गायब हो गई और फिर फेंग जियू और चू फेंग के आंकड़े भी गायब हो गए। विज्ञापन जब कुछ लोग फिर से दिखाई दिए तो वे किंगयांग शहर में एक छोटी सी सराय में आए।
कमरे में चू यिंगक्सू ने लंबी अनुपस्थिति के बाद फिर से मिलने की खुशी महसूस नहीं की। वह उदासीन रही और दूसरों को हजारों मील दूर जाने देने से इनकार कर दिया। उसने चुपचाप कहा, वास्तव में आपको वापस नहीं आना चाहिए था। मैंने आपको देखने के लिए पहले ही एक बड़ा जोखिम उठाया है। अगर मैं लंबे समय तक परिवार जानता हूं कि आप अभी भी जीवित हैं और आप परिणाम जानते हैं। फैंग जियू ने अपने लाल होंठों को हल्के से काट दिया और नाराजगी से कहा, लंबा परिवार पहले से ही जानता है कि मैं अभी भी जीवित हूं। बहुत पहले नहीं, मैं लॉन्ग बयू से मिला और उसके हाथों में लगभग मर गया। अगर मैं प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नहीं लौटता तो मैं कभी भी प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नहीं लौट पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, लंबे परिवार से बदला लेने का अवसर। चू यिंगक्सू थोड़ा आश्चर्यचकित था। फैंग जियू पहले से ही लॉन्ग बयू से मिल चुके थे और वल्क्री के हाथों से बच गए थे। यह उसके लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था। तो आप लंबे परिवार से बदला लेने की योजना बना रहे हैं? यह उल्लेख न करें कि आपने 20 साल का प्रशिक्षण बर्बाद कर दिया है। आप लॉन्ग बयू की प्रतिभा को जानते हैं। हजारों वर्षों में लंबे परिवार की सबसे बुरी प्रतिभा है। वह एक प्रतिभाशाली है और यह अफवाह है कि उसने अब ड्रैगन गॉड ब्लडलाइन को जगाया है और उसके बिना बदला लेने में सफल होना आपके लिए असंभव है। चू यिंगक्सू ने कहा। चू यिंगक्स को इतना उदासीन होने के बाद चू फैंग धर्मी आक्रोश से भर गया और कहा, वरिष्ठ, आप कैसे जानेंगे कि क्या आप कोशिश नहीं करते हैं? क्या आप मास्टर को लंबे परिवार द्वारा भगाने के दर्द को सहन करने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि उसने इन वर्षों में कैसे बिताया है? चू यिंगक्सू ने चू फैंग में उदासीन रूप से देखा, स्नेहक किया और कहा, तो क्या मरने की तुलना में जीवित रहना बेहतर है? फैंग जियू, मैं आपके साथ अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकता। अब मेरा एक परिवार है। ओह हाँ, आप भी मेरे पति को जानते हैं। चू यिंगक्सू थोड़ा रुक गया और जारी रखा, ये सौम्यली है। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि आपको बसने के लिए एक जगह खोजने में मदद मिलेगी। रिवेंज जैसी अवास्तविक चीजों के साथ आपकी मदद करने के लिए कल्पना न करें। चू यिंगक्सू की सादे आवाज में लगभग कोई भावना नहीं थी। लंबी परिवार की पृष्ठभूमि उसकी कल्पना से परे कैसे हो सकती है? जब लंबे परिवार ने फैंग परिवार का वध किया, जो उस समय सबसे शक्तिशाली था, जो लंबे परिवार को छोड़कर एक रात में पूरे नानशुंग साम्राज्य कांप गया। लंबा परिवार साम्राज्य की महिमा को अनदेखा करने और एक शीर्ष परिवार के जीवन और मृत्यु का फैसला करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो गया है। फैंग जियू इससे बहुत हैरान नहीं था। गीत परिवार 7 प्रमुख नानशुंग परिवारों का था और वे चू परिवार के साथ समान रूप से मेल खाते थे। फैंग जियू ने उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया और कहा, मैंने कभी भी उम्मीद की थी कि आप लंबे परिवार का बदला लेने में मेरी मदद करेंगे। वास्तव में मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि आप मुझे यिंगक्सू को देखने के लिए आ सकते हैं। वैसे मुझे आपसे मिलवाएं। ये चोच फैंग और जेड युजुआन है। वे धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मेरे शिष्य हैं। चू यिंगक्सू ने चू फैंग और जी यक्षुअन को हल्के से देखा। ये ताकत, यह वर्णन करना वास्तव में कठिन है। विज्ञापन अध्याय 123 इंपीरियल कैपिटल नानशुंग सिटी। फैंग जियू के शब्द मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन चू यिंगक्सू को थोड़ा स्थानांतरित कर सकते थे। उसने घूर कर कहा, यदि आप हार नहीं मानते हैं तो आप मदद के लिए मो परिवार में जा सकते हैं। एमो परिवार ने हाल ही में अपनी विकलांग वैध बेटी को पाया जो धर्मनिरपेक्ष दुनिया में खो गई थी। अपने चिकित्सा कौशल के साथ उसे बचाने में सक्षम हो सकता है। जैसे ही शब्द बदल गए, चू यिंगक्सू ने याद दिलाया, लेकिन अगर आप मो के घर पर दिखाते हैं और मान्यता प्राप्त हैं, तो आप किसी और से बेहतर परिणाम जानते हैं। फैंग जियू ने चू यिंगक्सू के अनुस्मारक को नजरअंदाज कर दिया और होप की रोशनी को उसकी फीनिक्स आंखों में प्रज्वलित किया गया। एमो परिवार भी नानिंग के 7 प्रमुख परिवारों से संबंधित है। यदि आप उनका एहसान जीत सकते हैं, भले ही आप उन्हें बदला लेने में मदद नहीं कर सकते, तो उनसे खेती के संसाधन प्राप्त करना काफी अच्छा होगा। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अभी भी आपको आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। फैंग जियू ने मुस्कुराते हुए कहा। चू यिंगक्सू ने अपनी जेड उंगली पर रिंग से हीलिंग एलिक्सिर को बाहर निकाला, इसे फैंग जियू को सौंप दिया और कहा, ये अमृत आपके लिए आपकी चोटों को ठीक करने के लिए पर्याप्त है। फैंग जियू, हालांकि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लंबा परिवार वह नहीं है जो आप अब कर सकते हैं। उत्तेजक, धन्यवाद। फैंग जियू ने कृतज्ञता से अमृत किया। जैसा कि कहा जाता है, एक अच्छी महिला चावल के बिना भोजन नहीं कर सकती है। यहाँ तक कि अगर वह एक चमत्कार डॉक्टर थी, तो हर्बल दवा के बिना खुद को और चू फैंग को ठीक करना मुश्किल होगा। चू यिंगक्सू द्वारा दिए गए अमृत ने उसकी तत्काल आवश्यकता को हल किया। लू चेन और जी शूंग में भाग लेने के बाद वे सीधे चले गए जी शूंग द्वारा वर्णित दिशा में नानशुंग शहर। नानशुंग शहर नानशुंग साम्राज्य की शाही राजधानी है। नानशुंग साम्राज्य के सभी 7 प्रमुख परिवार यहाँ स्थित हैं। इंपीरियल कैपिटल सिटी में कुत्तों के रूप में कई मार्शल सम्राट हैं और डेमिगॉड हर जगह हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप एक मार्शल गॉड से भी मिल सकते हैं। 1 महीने बाद लू चेन भी नानशुंग शहर पहुंचे। इस अवधि के दौरान प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के समृद्ध झींकी पर भरोसा करते हुए उनकी मार्शल आर्ट की खेती भी 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट के मध्य चरण के माध्यम से टूट गई। निश्चित रूप से पर्याप्त मार्शल आर्ट्स सफलता जीवन और मृत्यु का अनुभव करने के बाद आसान हो जाएगी। लू चेन ने सम्राट वू के दिवंगत चरण के माध्यम से तोड़ने के लिए आवश्यक वर्तमान डेस्टिनी बिंदुओं को देखा। उन्हें 700,000 की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास केवल 220,000 थे। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में टूटने का एकमात्र तरीका हू चुफेक के अवसर को बाधित करना था, अन्यथा 700,000 डेस्टिनी पॉइंट उसके लिए पर्याप्त होंगे। प्राचीन ड्रैगन सार और रक्त की एक बूंद के लिए इसका आदान प्रदान करें। आज की इंपीरियल कैपिटल सिटी बेहद जीवंत है और पूरे प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया के डॉक्टर शायद यहाँ इकट्ठा हुए हैं। स्वाभाविक रूप से वे मो परिवार की बेटी की विकलांगता को ठीक करना चाहते हैं। यदि वे उसे उसकी चोटों को ठीक करने में मदद कर सकते हैं, तो मो परिवार उसे 100,000 सोना के साथ पुरस्कृत करेगा। विज्ञापन, सड़कें कारों और घोड़ों से भरी थीं और उत्पादों की चमकदार सरनी लोगों की आंखों को भ्रमित करती थी। यहाँ तक कि लू चेन भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उनके साथ खेलने के लिए आगे बढ़ सकता है। अंत में लू चेन ने एक सिल्वर एनिमल मास्क चुना। उन्होंने फैंग मास्क पर रखा और मास्क के नीचे सिल्वर एनिमल मास्क, केवल उन आंखों को उतनी ही गहरी जितनी गहरी देखी जा सकती थी। लू चेन चकले, यह मुझे काफी अच्छी तरह से सूट करता है। लू चेन ने फैंग मास्क खरीदने के लिए एक चांदी का सिक्का बिताया। वह मो परिवार की ओर चला गया। लू चेन स्वाभाविक रूप से खुद को एक जाल में फेंकने के लिए पर्याप्त बेवकूफ नहीं होगा। यदि उनकी पहचान मो परिवार में उजागर होती, तो वह तुरंत मो परिवार के मजबूत पुरुषों द्वारा मार दिया जाता। उनकी यात्रा का उद्देश्य लू वानकिंग नहीं था, लेकिन किंगयान टाउन के
पुराने डॉक्टर के हाथों में मेडिसिन किंग्स डिक्शनरी। यह एक पियरलेस मेडिकल बुक होने की अफवाह थी जिसने दुनिया की सभी अमर जड़ी बूटियों को रिकॉर्ड किया। सड़कों से गुजरने के बाद लू चेन मो परिवार के घर के बाहर भी आए। मो परिवार की हवेली के बाहर उत्साह को देखने वाले लोगों के साथ भीड़ थी। हर कोई जिसे चिकित्सा कौशल का कुछ ज्ञान था वह अपने कौशल को दिखाने के लिए आया, ये सोचकर कि वे लू वानकिंग को उसके पैरों पर वापस लाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे संभव है? लू चेन ने लू वानकिंग के मेरिडियन को काट दिया था और उसके पैर तोड़ दिए थे। आजकल पूरे प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में फेंगजियू शायद एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो लू वानकिंग को बचा सकता है। लेकिन फेंगजियू को लंबे परिवार द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है और नानशुंग शहर में दिखाई दे सकता है। लू चेन ने एक पशु सामना वाले फेंग मास्क पहने और दूर से मो परिवार की हवेली के बाहर देखा। वह अनजाने में एक शराब की दुकान पर आया और बैठ गया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था। वाइन शॉप जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे आसान जगह है। जैसे ही लू चेन बैठे, एक बारटेंडर ने आकर पूछा, आपको क्या चाहिए? सर, मुझे सबसे मजबूत पेय संभव है। ठीक है सर, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। जल्द ही एक गिलास मजबूत शराब को वेटर द्वारा टेबल पर लाया गया। लू चेन ने उसे एक सोने का सिक्का फेंक दिया और कहा, यदि आपके पास अधिक है तो मैं आपको पुरस्कृत करूंगा। धन्यवाद सर, यदि आपको कोई अन्य आवश्यकता है तो कृपया मुझे बताएं। लड़के का मुंह लगभग हंसी से टूट गया। वह वास्तव में एक जीवित बोधिसत्व से मिला। लू चेन ने लड़के को रोक दिया और पूछा, जानबूझकर? एक मिनट रुको, मो का घर आज इतना व्यस्त क्यों है? विज्ञापन। मेरे मेहमान को यह नहीं पता है कि एमो परिवार ने हाल ही में अपनी लंबे समय से खोई हुई वैध बेटी को पाया और अब दुनिया भर के प्रसिद्ध डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं ताकि वह अपने अपंग मेरिडियन को ठीक करने में मदद कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मस्ती देखने के अलावा मो परिवार के बाहर के बाकी लोग उसके नाम से आकर्षित होते हैं। यहाँ डॉक्टर आता है। उद्धरण चिन्ह। लू चेन ने कई डॉक्टरों पर सिल्वर मास्क के माध्यम से देखा जो दरवाजे के बाहर अवरुद्ध थे, डूब गए और पूछा, फिर क्या आप जानते हैं कि मो परिवार में कैसे प्रवेश करें और मो परिवार में घायल व्यक्ति का इलाज करें? युवक मुस्कुराया और कहा, सर, आपने सही व्यक्ति से पूछा है। आजकल नानशुआंग शहर अच्छे और बुरे लोगों से भरा है। ऐसे कई डॉक्टर हैं जो मो परिवार में घुसना चाहते हैं। डॉक्टर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए एमो परिवार ने विशेष रूप से कुछ विकलांग लोगों को हवेली के बाहर परीक्षण करने के लिए पाया। एक चिकित्सक की सच्ची क्षमताएं। उद्धरण चिन्ह। लू मो ने चुपचाप सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं, जमीन पर कई लोग पड़े थे। ये चिकित्सा कौशल को सत्यापित करने के लिए एमो परिवार द्वारा विशेष रूप से उपयोग की जाने वाली एक विधि है। हालांकि ये सिर्फ मामूली मुद्दे हैं। लू चेन के दिमाग में भूत गेट की 13 सुइयों के साथ यहाँ तक कि मृतकों को भी जीवन में लाया जा सकता है, अकेले कुछ अपंगों को। लू चेन ने भी नहीं पिया। वह उठ गया और छोड़ दिया, जिससे लड़के को भ्रमित कर दिया गया। उसने लू चेन की पीठ को देखा और अपना सिर हिलाया। खुद से कहा, तो आप यहाँ अपना नाम बनाने के लिए यहाँ हैं, अगर आप इतनी आसानी से चुपके कर सकते हैं। मो परिवार, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। लू चेन का आंकड़ा भीड़ के सामने एक भूत की तरह दिखाई दिया। उसकी ठंडी आंखें चारों ओर देखती थीं, जो कि जमीन पर युवा और लड़कियों को ठंडी देखती थी जो नग्न कपड़े पहने हुए थे। इनमें से अधिकांश लोग नानशुंग शहर में भिखारी हैं। वे मो के घर आए जब उन्होंने सुना कि उन्हें पुरस्कार मिल सकते हैं। लेकिन आधे महीने के बाद उनकी मंद आंखें पहले ही आशा खो चुकी थीं। यहाँ तक कि अगर वे छोड़ना चाहते थे तो मो परिवार सहमत नहीं होगा। कई डॉक्टर जो चमत्कारी डॉक्टर होने का दावा करते हैं, वे अपने चिकित्सा कौशल का उपयोग उन पर चाहते हैं, लेकिन अंत में वे केवल वही हैं जो पीड़ित हैं। वे प्लेथिंग्स की तरह खेले जाते हैं और कोई भी उन्हें कोई दया नहीं दिखाएगा। अचानक गंदे बालों के साथ एक छोटे से भिखारी चिल्लाया, ओह, आपने मुझे चोट पहुंचाई, वू। उसने अपनी आंखें अपने गंदे छोटे हाथों से ढक दी। उसके सामने एक ग्रे बालों वाला बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी ने छोटे भिखारी को गुस्से में देखा और शाप दिया, आप सड़े हुए हड्डियों को देखते हैं? मैं दुनिया की मदद करने के लिए बर्तन लटकाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप नीच हैं। गंदा, मैं आपको अपनी विकलांगता को ठीक करने में मदद करता हूँ, लेकिन आप अभी भी रोने की हिम्मत करते हैं। जैसा कि उन्होंने बोला, बूढ़े आदमी ने अपनी हथेली उठाई और चेहरे पर छोटे भिखारी को थप्पड़ मारा। विज्ञापन। अध्याय 124। आप मेरे लिए नियत हैं। छोटी लड़की के ग्रे छोटे चेहरे पर एक रक्त लाल पाम प्रिंट दिखाई दिया। यहाँ तक कि ग्रे छोटा चेहरा भी हथेली के प्रिंट को छिपा नहीं सकता था। कोई कल्पना कर सकता है कि डॉक्टर ने कितनी मेहनत की। उसके अंधेरे विद्यार्थियों में आंसू लुढ़क गए। अभी सबक का अनुभव करने के बाद उसे रोने का साहस भी नहीं था। लू चेन का दिल डगमगाता नहीं था। प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया धर्मनिरपेक्ष दुनिया की तरह नहीं थी। नागरिकों की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट नियम थे। यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ कमजोर मजबूत खाते हैं, कमजोर चींटियों की तरह हैं, गरिमा के योग्य भी नहीं है। जीवित रहना उनके लिए पहले से ही एक लग्जरी है। मो परिवार के गार्ड ने चिंतित पुराने डॉक्टर को देखा और कहा, बूढ़ा आदमी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यदि नहीं तो सभी का समय बर्बाद मत करो। कई डॉक्टर पीछे इंतजार कर रहे हैं। पुराने डॉक्टर ने शर्माया और कहा, आप इतने चिंतित क्यों हैं? मुझे पहले से ही पता है कि उसकी समस्या क्या है। मुझे आधा दिन दें और मैं उसकी विकलांगता को ठीक कर पाऊंगा। मो परिवार के गार्ड ने ठंड से कहा, चूंकि आपके पास क्षमता नहीं है, फिर भी आप मेरे मो परिवार में आने और धोखा देने की हिम्मत करते हैं, इसलिए यहाँ से बाहर निकलें। पुराने डॉक्टर की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया और वह अपने शब्दों पर घुट गया। पुराने डॉक्टर के फटे हुए होंठ थोड़े से झड़ गए और वह खुद का बचाव करने के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन गार्ड से निकलने वाले भयानक डराने को महसूस करते हुए उसने डर के साथ कहा, हाँ खलनायक, यहाँ से बाहर निकलना। फिर सभी से हंसी की गर्जना के बीच बूढ़ा भाग गया। लू चेन मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा आश्चर्यचकित हो सकता है। मो परिवार वास्तव में नानशुंग के साथ महान परिवारों में से एक था। यहाँ तक कि गेट को देखने वाले गार्ड में 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट की ताकत थी। ऐसा लगता है कि उसे जल्द से जल्द मेडिसिन किंग का कोड प्राप्त करना चाहिए और फिर छोड़ देना चाहिए। लू वानकिंग के सामने अपनी पहचान को प्रकट नहीं करना सबसे अच्छा था, अन्यथा परिणाम उनकी अपेक्षा से परे होंगे। अगला व्यक्ति। मो फैमिली गार्ड की उदासीन आवाज लग रही थी। लू चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक कदम आगे बढ़ाया और एक ज़िरुज़ु कहा, मैं इसे करूंगा। यदि आप मेरे लिए किस्मत में हैं तो यह आपके ऊपर है। जब छोटी लड़की ने ये सुना तो उसका मुलायम शरीर थोड़ा कांप गया और वह सिल्वर फैंग मास्क के माध्यम से लू चेन की आंखों में दयनीय रूप से देखती थी। उसने अपने होठों को हल्के से काट दिया, कुछ भी कहने या मना करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल भाग्य के लिए खुद को इस्तीफा दे सकती थी, चुपचाप उसके दिल में प्रार्थना कर सकती थी कि लू चेन जेंटल होगा।
लू चेन ने अपनी हथेलियों को खोला और ड्रैगन सोल सुई को आश्चर्यजनक ऊर्जा के उतार चढ़ाव के साथ उनकी हथेली में दिखाई दिया। लू चेन ने आधा क्रॉच किया, धीरे से ड्रैगन सोल सुई को घुमाया और छोटी लड़की के पैरों को छेद दिया। विज्ञापन। छोटे भिखारी ने डर में अपनी आंखें कसकर बंद कर दी, लेकिन उसे अभी भी उस दर्द को महसूस नहीं किया गया था जिसकी उसे उम्मीद थी। एक लंबे समय के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। लू चेन के हाथ में ड्रैगन सोल सुई को उसके कपड़ों के माध्यम से उसके पैरों में डाला गया था, लेकिन इसमें कोई दर्द नहीं था। इसके विपरीत उसे अपने पैरों में बहने वाली एक अभूतपूर्व गर्मी महसूस हुई और यहाँ तक कि थोड़ी सी भी सनसनी थी। उसके पैर लग रहे थे। छोटे भिखारी ने अपने होंठों को कसकर काट दिया ताकि खुद को अजीब शोर करने से रोका जा सके। उसने अपने कपड़ों के कोनों को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। उसने अपनी आंखें उठाईं और लू चेन को खाली देखा। उसने महसूस किया कि उसके पैरों में गर्मी गर्म और गर्म हो रही है। वह नहीं जानती कि कैसे रोया। अंत में चारों ओर के दर्शक छोटे भिखारी को इस तरह के यातना को देखने के लिए सहन नहीं कर सकते थे। किसी ने खड़े होकर कहा, भाई, अगर आप निश्चित नहीं हैं तो बस हार मान लें। हर कोई आपके प्रयोग के लिए तैयार नहीं है। छोटे भिखारी ने अपनी पानी की आंखें उठाईं और लू चेन का बचाव किया। नहीं, यह ऐसा नहीं है छोटी लड़की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि वह सभी के सामने आपके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। लू चेन उसके साथ बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह नहीं बोलता था। उस आदमी ने सोचा कि लू चेन के पास एक दोषी विवेक था, इसलिए वह चीजों को मुश्किल बनाना जारी रखता है। आज की दुनिया में क्वैक डॉक्टर बड़े पैमाने पर हैं। इससे पहले यहाँ तक कि पशु चिकित्सकों ने दुनिया को बचाने के लिए फांसी के बर्तन की आड़ में धोखा देने की हिम्मत की। मुझे नहीं लगता कि आपके चिकित्सा कौशल किसी भी बेहतर हैं। उद्धरण चिन्ह। कहाँ जाए। जब लू चेन ने आदमी को अंतहीन रूप से बकबक करते देखा तो वह उसे सबक सिखाने के लिए भी तैयार था। इस समय एक घंटी की तरह एक आवाज लग रही थी। उसकी शाही महारानी राजकुमारी आ रही है, हर कोई रास्ते से हट जाओ। मो परिवार की हवेली के सामने दर्शकों ने जल्दी से एक सड़क के लिए रास्ता बनाया और फिर पूजा करने के लिए नीचे गिरा दिया। उसकी रॉयल हाइनेस द प्रिंसेस वास्तव में मिस मो फिर से मिलने आई थी। लू चेन ने अपने विचारों को पीछे छोड़ दिया और थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस किया। राजकुमारी, आपकी महारानी, क्या यह नानशूंग साम्राज्य की राजकुमारी हो सकता है? यहाँ तक कि जमीन पर अपंग भिखारी भी उसे शाही महामहिम को दुखी करने के डर से रास्ते से रेंग गया। छोटी लड़की ने थोड़ा संघर्ष किया और फुहार दिया। अपनी रॉयल हाइनेस के लिए रास्ता बनाने के लिए साइड में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लू चेन ने धीरे से कहा, आगे मत जाओ। छोटे भिखारी ने एक ध्वनि बनाने की हिम्मत नहीं की और केवल जमीन पर बैठना जारी रखा। मो परिवार की हवेली के सामने एक अवर्णनीय रूप से शानदार BMW नक्काशीदार कार चलाई गई। गाड़ी के सामने दर्जनों सैनिकों ने इसके लिए एक एवेन्यू खोला। गाड़ी के पर्दे हटा दिए गए और एक सैनिक गाड़ी के पास नीचे गिर गया। विज्ञापन। नान शुआंगलान ने अपने जूते उठाए, सैनिक की पीठ पर कदम रखा, इसे एक कदम के रूप में इस्तेमाल किया और अपने पैरों के साथ जमीन पर हल्के से उतरा। नान शुमरन की खूबसूरत आंखें इसके लिए तत्पर थीं। वह एक लंबी नीली पोशाक पहनी हुई थी जिसमें चकाचौंध मोती और जैड के साथ था। उसने अपने धुंधली मंदिरों पर डबल फीनिक्स और सुनहरे पंख पहने थे और उसकी तारों वाली आंखों में गहरी लहरें थीं। त्वचा बर्फ और ठंड के रूप में सुंदर है और सुंदरता दुनिया में कुछ भी पसंद नहीं है। मो फैमिली गार्ड की आंखें तेज हो गईं और उन्होंने कहा, आपकी महामहिम राजकुमारी में आपका स्वागत है। नान शुमरन ने मो परिवार के गार्ड को नजरअंदाज कर दिया और उसकी बर्फ नीली चमकता हुई आंखें लू चेन पर केंद्रित थीं, क्योंकि केवल लू चेन और उसके सामने भिखारी उपस्थित सभी लोगों के बीच घुटने टेकने नहीं थे। बाकी लोगों ने पहले ही नीचे गिरा दिया था, जिससे लू चेन को विशेष रूप से आंख को पकड़ने वाला बना दिया गया था। हालांकि नान शुमरन को परवाह नहीं थी। उसने अपने दांत दिखाए और उज्ज्वल मुस्कुराया और कहा, हर कोई कृपया उठो। फिर नान शुआंगलान ने अपनी आस्तीन उठाई, धीरे से कॉम की नाक के बीच उसकी नाक को ढंक दिया और लू चेन की ओर चला गया। उसकी साफ पानी की आंखों ने भिखारी के पैरों पर ड्रैगन सोल सुई को देखा और जिज्ञासा से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? लू चेन वापस नहीं देख रहा था या बोलता था। उनकी आंखें ड्रैगन सोल सुई पर केंद्रित थीं। छोटे भिखारी ने कमजोर जवाब दिया, अपनी महारानी पर वापस जाओ, डॉक्टर हेमरा इलाज करना। नान शुआंगलान ने लू चेन के चेहरे को कवर करते हुए पशु जैसे फैंग मास्क को देखा। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन खुद से सोचती थी, एक अजीब व्यक्ति इस तरह के बदसूरत मुखौटा पहने हुए। आपकी महारानी, युवा महिला पहले से ही पिछवाड़े में आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। कृपया मुझे आपका मार्गदर्शन करने दें, मो परिवार के एक गार्ड ने कहा। अच्छा। नान शुमरन ने लू चेन जैसे लोगों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, वे सिर्फ अछूतों का एक समूह थे। तब नान शुमरन ने कई सैनिकों से घिरे मो परिवार में प्रवेश किया। लू चेन ने नान शुमरन के खूबसूरत फिगर को देखा। इसमें कोई संदेह नहीं था कि मो फैमिली गार्ड द्वारा उल्लिखित महिला लू वानकिंग थी। नान शुआंगलान और लू वानकिंग पहले ही एक साथ आ चुके थे। ऐसा लगता था कि अगला कदम थोड़ा मुश्किल होगा। उसकी रॉयल हाइनेस और मिस मो के बीच संबंध वास्तव में अच्छा है। वे एक महीने में कई बार यहाँ रहे हैं, यह सही है। वैसे क्या आप जानते हैं कि मिस मो का नाम क्या है? यह मिस मो की बात करने के लिए बहुत अजीब है। मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता। हर कोई बहुत बात कर रहा था। विज्ञापन। अध्याय 125 पवित्र चिकित्सक। लगभग आधे घंटे बाद लू चेन खड़े होकर लड़की के पैरों पर सभी ड्रैगन सोल सुइयों को वापस ले गए। उन्होंने छोटे भिखारी से कहा, उठो और देखो कि क्या आप स्थानांतरित कर सकते हैं। छोटे भिखारी ने दोनों हाथों से जमीन का समर्थन किया। सभी की हैरान आंखों के तहत वह डगमगा गई और खड़ी हो गई। उसकी आंखें भर आईं। वह नहीं जानती थी कि यह सभी कठिनाइयों का इनाम था या लू चेन का आभार। छोटे भिखारी आंसू में फट गए और एक मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद, मेरा नाम यिंग है। यदि आप मुझे नापसंद नहीं करते हैं तो मैं आपको जीवन भर सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लू चेन ने उदासीन आंखों से कहा, कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, वह वास्तव में खड़ा था। उस भाई को अभी बाहर आना चाहिए और इस प्रिय मित्र से माफी मांगनी चाहिए। मो फैमिली गार्ड ने भी अपना पिछला उदासीन रवैया बदल दिया और लू चेन को सम्मानपूर्वक कहा, श्री डॉक्टर, कृपया मेरे साथ आओ। सभी की चौकस आंखों के तहत लू चेन ने मो परिवार के गार्ड के साथ मो परिवार के आंतरिक आंगन में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। लू चेन ने केवल अपनी विकलांगता को ठीक करने के लिए छोटे भिखारी की मदद की। उसका किसी और की मदद करने का कोई इरादा नहीं था। प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में सहानुभूति कम से कम मूल्यवान चीज है। आखिरकार जीवन और मृत्यु भाग्य से निर्धारित होती है और धन स्वर्ग में है।
मोजिया का आंतरिक आंगन उच्च अंत है, जिसमें प्राचीन इमारतों और जैद इमारतों, गहरी गहरी हरी लताओं और हरे रंग की बांस के साथ पाइन्स और सरू के बीच बिंदीदार हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप मुझे क्या कहते हैं? उसके बगल में गार्ड ने सम्मानपूर्वक पूछा। लू चेन के बारे में सोचने के बाद वह अभी भी अपने वास्तविक नाम का उपयोग नहीं करना चाहता था। उन्होंने कहा, चू फैंग। श्री चू फैंग, कृपया कुछ समय के लिए मो परिवार में रहें और प्रसिद्ध डॉक्टरों के साथ चर्चा करें कि युवा महिला का इलाज कैसे करें। इस समय के दौरान आपको अस्थायी रूप से मेरे एमो परिवार में रहना होगा, लेकिन चिंता न करें, एमो परिवार आपके साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। एमो फैमिली गार्ड ने कहा। आपका क्या मतलब है? क्या मैं अब आपकी युवा महिला की चोटों को ठीक नहीं कर सकता? लू चेन ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। विज्ञापन, मुझे खेद है कि मैं नहीं कर सकता, किसी को भी युवा महिला को नुकसान करने से रोकने के लिए। घर का प्रमुख किसी को भी सहमत समय से पहले युवा महिला को अकेले देखने की अनुमति नहीं देता है। लू चेन थोड़ा अवाक था। उसके अलावा उस हारे हुए लू वानिकी के लिए कौन प्रतिकूल होगा? एक शानदार अटारी लू चेन के सामने दिखाई दिया। मो फैमिली गार्ड ने पेश किया। श्री चू फैंग, आगे वह स्थान है जहां हमारे एमो परिवार ने आपके डॉक्टरों के लिए विशेष रूप से आराम तैयार किया है। आप यहां फार्मासिस्ट के साथ चर्चा कर सकते हैं कि युवा महिला के इलाज की विधि। मो परिवार के गार्डों के बाद लू चेन ने अटारी का दरवाजा खोलने में मदद की। दर्जनों तेज आंखें उस पर गिर गईं। लीड में एक बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराया और कहा, मुझे लगा कि आगे कोई नहीं होगा, लेकिन मुझे एक और उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे पास पहले कहने के लिए कुछ है। मैं 100,000 सोना पाने के लिए बाध्य हूँ। यदि आप आश्वस्त नहीं हैं, तो कृपया वापस आएं, अन्यथा यह उतना सरल नहीं होगा जितना कि तब तक शर्मिंदा होना, और मैं आपकी नौकरियों को नष्ट नहीं करना चाहता। ओल्ड हुआन हुआन, आप इस तरह के एक शानदार आदमी हैं, आपको वास्तव में ऐसा करने की गरिमा भी नहीं है। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि आपके चिकित्सा कौशल दुनिया में अद्वितीय हैं। आपके पास क्या योग्यता है? ग्रे रॉब्स में एक बूढ़ा आदमी ले गया लीड और हुआन से विनम्रता से बात की। लियू तू, क्या आपके पास यहाँ कोई कहना है? क्या आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आप मो परिवार में कैसे आए? हुआन, आप बहुत दूर जाते हैं। यह मत सोचो कि आप दूसरों से बेहतर हैं क्योंकि आप शाही डॉक्टर हैं। जो लोग यहाँ दिखाई दे सकते हैं वे जरूरी नहीं कि आपसे बदतर हों। हुआन को इतना असभ्य देखकर लियू तू ने बिना दिए गए बिना उसके साथ बहस की। आप सभी मेरे एमो परिवार के सम्मानित मेहमान हैं। इस यात्रा का उद्देश्य मेरी युवा महिला को ठीक करना है। कृपया अपनी ग्रैज को अलग रखें। मेरी युवा महिला ठीक होने के बाद मेरा मो परिवार बहुत आभारी होगा। सभी के टाइट फॉर टैट एक्सचेंजों को देखकर मो परिवार के गार्ड ने भी मनाने के लिए बात की। HMPH, निश्चित रूप से मैं मो परिवार को नाराज नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई परेशान पानी में मछली मारना चाहता है तो मैं सहमत नहीं होने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। हुआंग जुआन ने अपनी आस्तीन लहराई और गर्व से कहा। उनकी राय में कोई भी उनके बराबर नहीं हो सकता है। मो फैमिली गार्ड ने कहा, श्री चू फैंग, कृपया समय के लिए यहाँ आराम करें। अटारी की दूसरी मंजिल आपके लिए आराम करने के लिए एक जगह है। यदि आपके पास कोई आवश्यकता है तो बस अटारी में नौकरों को बताएं। वैसे हर कोई, मेरा मानना है कि आप सभी मिस की चोटों की सीमा को जानते हैं। मिस के मेरिडियन को अलग कर दिया गया था और उसके पैरों को बिना किसी रक्षा के फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा। 3 दिनों में आप मिस को उसकी चोटों का इलाज करते हुए देख पाएंगे। इससे पहले मुझे आशा है कि आप काउंटर मेशर्स पर चर्चा कर सकते हैं। विज्ञापन। उसके बाद मो परिवार के गार्ड छोड़ गए। हुआंग जुआन ने कहा, यस, क्या आपने इसे सुना है? मिस मो की हड्डियां टूट गईं जब बल को समाप्त कर दिया गया था। मैं 100% निश्चित हूँ कि वह उसके पैरों पर वापस आने में मदद करूं। मैं बस उसकी मदद करना चाहता हूँ। मेरिडियन को फिर से खोलें। मार्शल आर्ट का अभ्यास करें। यहाँ तक कि मेरे पास इस समय कोई सुराग नहीं है। क्या आप लोगों के पास कोई विचार है? हर कोई हुआंग के सवाल के तहत मौन में गिर गया। कोई भी इस समय दिखाने को तैयार नहीं था। वे दुनिया में प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि एक अलग मेरिडियन होने का क्या मतलब है। यहाँ तक कि अगर वे मिस मो के मेरिडियन की मदद करने में सक्षम हैं, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकती है। ये देखकर कि किसी ने कुछ भी नहीं कहा, हुआंग जुआन मुस्कुराया और कहा, ये सब मुझे आपके लिए बहुत सारी उम्मीदें हैं। लू चेन ने हुआंग को देखा और अपनी पहचान को याद किया। नानशुंग साम्राज्य के शाही डॉक्टर एक बर्बाद नौकरी लग रहे थे। मूल भूखंड में उनकी गलती के कारण नानशुंग साम्राज्य के सम्राट की नफरत में लगभग मृत्यु हो गई। अगर चू फैंग ने नानशुंग सम्राट को नहीं बचाया होता तो वह हजारों सालों तक बदनामी होता, क्योंकि यह अपराध के कारण होता है। लू चेन ने इस तरह के क्वैक डॉक्टर के साथ बकवास बात करने की जहमत नहीं उठाई, जिनकी झूठी प्रतिष्ठा थी। सभी के नग्न टकटकी के तहत लू चेन सभी के पास से गुजरा और आराम करने के लिए अटारी के कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। इस कदम ने तुरंत हुआंग को दुखी कर दिया। मुझे लगता है कि आप भी एक डरपोक व्यक्ति हैं जो एक जीवन जीने के लिए मो परिवार में घुस गए थे। ठीक है, यदि आप वास्तव में सक्षम हैं, तो आप इसे अपनी उपस्थिति के साथ दूसरों को दिखाने की हिम्मत क्यों नहीं करते? लू चेन ने हुआंग जुआन को देखा और हल्के से डांटा। तथाकथित डॉक्टरों को प्रसिद्धि और धन की तलाश नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुनिया की मदद करने के लिए दुनिया को ध्यान में रखो। आप एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो प्रसिद्धि और भाग्य के लिए लालची हैं, प्रभाव का अनुसरण करते हैं और कोई चिकित्सा नैतिकता नहीं है। आप एक डॉक्टर होने का दावा कैसे करते हैं? आप अज्ञानी हैं और उनके पास कोई कौशल नहीं है, लेकिन वह दूसरों को घृणा करने की हिम्मत करता है। मैंने कभी ऐसा बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा। लियू तू ने अपनी भूरे रंग की दाढ़ी को चिकना कर दिया और हंसी जब उसने देखा कि हुआंग जुआन थक गया था और कहा था, यह अच्छा है। डॉक्टरों के पास एक परोपकारी दिल है और उसे दुनिया की परवाह है। बस इस वजह से हुआंग जुआन को चमत्कार डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड नहीं कहा जा सकता है। हुआंग जुआन की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और उन्होंने अपने दांतों को गुस्से में रोक दिया। वह नानशुंग साम्राज्य के गरिमापूर्ण शाही डॉक्टर वास्तव में एक अज्ञात बी तारांकन दी द्वारा हंसते थे। हुआंग जुआन के मुंह को ऐसा लगा जैसे उसने एक मक्खी खाई हो और उसकी छाती में गुस्सा था, लेकिन उसे वेंट करने के लिए कहीं नहीं था। हुआंग जुआन ने कहा और अहंकारी रूप से कहा, अगर और कुछ नहीं, अगर मैं चिकित्सा कौशल में दूसरा हूँ, तो पहले कौन होने की हिम्मत करता है? लू चेन एक क्वैक डॉक्टर हुआंग पर ध्यान नहीं देना चाहता था, जो आकर्षक था और उसकी एक झूठी प्रतिष्ठा थी, लेकिन कोई वास्तविक प्रतिभा और ज्ञान नहीं था, इसलिए वह बस अटारी तक गया। जब हुआंग जुआन ने लू चेन को इतना अपमानजनक देखा तो उसे अपने दिल में नाराजगी महसूस हुई और कहा, चू फेंग, सही, मैं आपको याद करता हूँ।
लेकिन मैं ये देखना चाहूंगा कि आप क्या करने में सक्षम हैं और इतने अभिमानी होने की हिम्मत करते हैं। विज्ञापन अध्याय 126 उजागर। लू चेंग कमरे में प्रवेश किया और क्रॉस लेग्ड बैठ गया। किंगयाम टाउन के पुराने डॉक्टर हान की तलाश में वे लोगों के इस समूह में से नहीं लग रहे थे। शायद वह अभी तक नहीं आया है, या शायद वह मो परिवार में कदम रखने के लिए योग्य भी नहीं है। कमरे में एक गहरी ड्रैगन गर्जना लग रही थी और लू चेंग की आंखें एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ चमकती थीं। ड्रैगन सोल स्टेट में उनकी मानसिक शक्ति को कई बार बढ़ाया जाएगा। लू चेंग के आत्मा के विचारों का विस्तार जारी है। मो परिवार के सभी दृश्यों को आत्मा सागर में छापने की कोशिश कर रहा है। लू चेंग के विचार जल्द ही एक बगीचे में आए। रंगीन फूलों के समुद्र में बिना मेकअप के एक लड़की व्हीलचेयर में बैठी थी। उसके सामने एक हल्की नीली पोशाक में एक लड़की बैठी। लू चेंग तुरंत रुक गया। ये लू वानकिंग है। और नान शुंगरान, बहन भागा, ये तुम्हारे लिए है। लू वानकिंग ने धीरे से एक नवोदित बर्फ की आत्मा के सपने को तोड़ दिया और नान शुंगरान को ये कहते हुए दिया, मुझे डर है कि यह केवल आई स्पिरिट ड्रीम फलानप्सिस है जो सिस्टर इन के इंटेंटेड स्वभाव से मेल खाता है। नान शुआंगरान ने बिंग लिंग मिंग फलानप्सिस को लिया और एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, बहन जियूंग विचारशील है। जब आप अपनी चोट से उबरते हैं तो मुझे खोजने के लिए महल में आने के लिए याद रखें, मैं रेगिस्तान महल में अकेले रहने के लिए ऊब गया हूँ। ठीक है, बहन दौड़ गई। आप इस अवधि के दौरान मेरे साथ रहे हैं। जब मैं अपनी चोट से उबरता हूँ तो मैं निश्चित रूप से बहन रान को धन्यवाद दूंगा। वे दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, पूरी तरह से इस बात से अनजान थे कि लू चेन अपने आत्मा के विचारों के माध्यम से उन पर विचार कर रहा था। लू चेन अटारी में थोड़ा डूब गया। मो जियूंग को लू वॉन्किंग का नया नाम होना चाहिए। उसने दो लोगों को चुपचाप देखा और फिर उसकी आत्मा का विस्तार जारी रहा। पूरे मो परिवार को कवर करने की कोशिश कर रहा था जब तक कि दो और शक्तिशाली आत्मा विचारों की खोज नहीं की गई। उसकी उपस्थिति लू चेन ने सदमे में अपने विचारों को वापस ले लिया, लेकिन अभी भी एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। अटारी में लू चेन के मुंह के कोने से खून का एक निशान गिर गया। वह थोड़ा पीला दिखता था और एक मुस्कुराहट के साथ कहा, एक ही समय में दो मार्शल देवताओं द्वारा खोजा जाना वास्तव में अशुभ है। सौभाग्य से दूसरी पार्टी ने अपनी आत्मा को कुचलने के लिए सीधे अपने आत्मा के विचारों का उपयोग नहीं किया, अन्यथा मुझे मुश्किल से हिट करना होगा। एक ठंडे महल में दो आंकड़ों ने भयंकर दबाव डाला। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, उस आत्मा ने सोचा कि योंग मंडप से आता है, यह मेरे मो परिवार मो के पर जासूसी करने की हिम्मत करता है। मैं जाऊंगा और उस आत्मा को नीचे ले जाऊंगा। चोर फाल्कन्स की तरह तीर और आंखों की तरह भौहें के साथ आदमी ने ठंड से कहा, मो वह एक मिनट रुको। उस आत्मा के मालिक ने सोचा कि सिर्फ एक मार्शल सम्राट है और वह डॉक्टर भी है जो जियूंग का इलाज करने के लिए आया था, लेकिन वह उम्मीद नहीं करता था कि एकमात्र मार्शल सम्राट एक शक्तिशाली आत्मा सोच सकता है। चूंकि वह मेरे एमो परिवार में प्रवेश कर सकता है, इसलिए यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि उसके पास कुछ क्षमताएं हैं। आप उसे बाद में डरा सकते हैं। मो जियूंग की चोटों को ठीक करने के बाद आप उसे नीचे ले जा सकते हैं और उसे दंडित कर सकते हैं। ये देखकर कि मो के ने पहले ही फैसला किया था, मो नाम से वह आदमी ने बात करना बंद कर दिया। मो के मो परिवार और लू वानकिंग के जैविक पिता के प्रमुख हैं। उनके शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन वैसे मो के उसकी रॉयल हाइनेस द प्रिंसेस आज फिर से जी यूं को देखने आई थी। मुझे चिंता है कि जी यूं अनभिज्ञ है और उसे आसानी से नान शुंगरान द्वारा फायदा उठाया जाएगा। मो ने गहराई से फंसा दिया और चिंता के साथ कहा। मो के ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश होकर कहा, नान शुआंगरान एक समस्या है। मैं जियूंग को उसके बारे में सावधान रहने की याद दिलाऊंगा। अब जब नानशुंग शाही परिवार घट रहा है तो जियूंग के पास पहुंचने का नानशुंगरन का उद्देश्य बस मेरे मो परिवार के साथ संबंध को कम करना है। यह महिला काफी शक्तिशाली है और मुझे चिंता है कि वह अपने मो परिवार से निपटने के लिए मो जियूंग का उपयोग करेगी। मो ने याद दिलाया, मेरे मो परिवार के साथ सौदा। आपको लगता है कि नान शुंगरान बहुत सरल है, वह इतनी बेवकूफ नहीं होगी। मो के ने अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया और फिर उसका आंकड़ा एक धुंध की तरह गायब हो गया। लू चेन ने सोचा था कि मो परिवार उसके लिए परेशानी का कारण नहीं बन रहा है। उसने आराम किया और अपने घावों को ठीक किया। सौभाग्य से उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त नहीं थी। यदि आत्मा क्षतिग्रस्त हो जाती तो यह सबसे अधिक संभावना है कि वह उसे एक मूर्ख व्यक्ति में बदल देगा। बस जब लू चेन ने सोचा कि वह शांति में है, एक शक्तिशाली आभा अचानक बंद हो गई उसे। एक पल में उनके रक्त ने जमावट के लक्षण दिखाई। लू चेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक ठंडा, घमंडी और सुंदर आदमी उसके सामने दिखाई दिया। उसकी रसातल जैसी काली आंखें लू चेन पर कसकर बंद हो गईं, जिससे वह बिल्कुल भी आगे बढ़े। उन्होंने अपनी ठंडी आंखों को संकुचित कर दिया और कहा, आप वही थे जिन्होंने आपकी आत्मा का इस्तेमाल मेरे मो परिवार के महल पर जासूसी करने के लिए किया था। युद्ध के देवता की ताकत ने लू चेन को एक पल के लिए बेदम कर दिया। उन्होंने तर्क दिया, वरिष्ठ कृपया नाराज न हों, यह नानशुंग शहर में मेरी पहली बार है और मैं नियमों को समझ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे अपमानजनक वरिष्ठ होने के लिए क्षमा करें। पहली बार मेरे साथ केवल शून्य और अनगिनत बार हैं। वह लू चेन के पार आभा बह गया है और उसकी बर्फीली आवाज नौ नीदरलैंड के नरक से आने के रूप में ठंडी लग रही थी, जिससे लू चेन कांप गया। लू चेन की आंखें कस गईं और उन्होंने अपने दांतों को पीस दिया और कहा, अगर आप मुझे मारते हैं तो मिस मो के परिवार को इस जीवन में फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का मौका नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा और मजाक में कहा, आपका मतलब है कि आपके पास मो जियूंग के टूटे हुए मेरिडियन की मरम्मत करने का एक तरीका है? क्या आप ये गारंटी देने की हिम्मत करते हैं कि वह फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकती है? लू चेन की आंखें चकमा नहीं थीं और उन्होंने दृढ़ता से कहा, हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। उन्हें कभी कोई उम्मीद नहीं थी कि मो जियूंग फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है। वह अच्छी तरह से जानता था कि एक योद्धा के लिए उसके मेरिडियन को काटने का क्या मतलब है। लेकिन अब लू चेन ने यह कहने की हिम्मत की कि मो जियूंग के मेरिडियन को पूरी तरह से ठीक करने और उसे फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की अनुमति देने का एक तरीका था। विज्ञापन उनकी राय में ये केवल असंभव था। मो परिवार को दुनिया भर के प्रसिद्ध डॉक्टरों को भर्ती करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है ताकि मो जियूंग को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने की कोशिश की जा सके। मो जियूंग के पिता के रूप में मोके ने उसे 20 साल तक धर्मनिरपेक्ष दुनिया में छोड़ दिया। जब वह पाया गया तो मो जियूंग को टूटी हुई मेरिडियन के साथ एक अपंग में कम कर दिया गया था। इसने मोके को अभी भी खुद को माफ करने में असमर्थ बना दिया। इसलिए मो जियूंग को अपने कर्ज के लिए बनाने के लिए मो परिवार ने सभी लोगों को दुनिया भर के प्रसिद्ध डॉक्टरों की भर्ती के लिए जुटाया।
यह मो जियुंग के लिए एक स्पष्टीकरण था। यद्यपि एमो वह इस बारे में बहुत संदेह कर रहा था, फिर भी वह यह मानने के लिए तैयार था कि लू चेन इसे आजमाएगा। एक चमत्कार हो सकता है। जैसे ही शब्द बदलते हैं, लू चेन ने बदलते हैं। हालांकि मेरे पास आपकी मदद करने का एक तरीका है, मिस मो, फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास करें। जोखिम बहुत अच्छा है। मुझे आपको एक मेडिकल बुक खोजने में मदद करने की आवश्यकता है जो इस लक्षण का इलाज करने के लिए बेहतर तरीके रिकॉर्ड करता है। उद्धरण चिन्ह। सिल्वर एनिमल फेस वाले फैंग्स मास्क को देखते हुए एमो ने अभिव्यक्ति से कहा, आप मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं, क्या आप हैं? आपने मुझे अपने लिए मेडिकल किताबें खोजने के लिए कहाँ कहा है? लू चेन एक गहरी आवाज में फुसफुसाए। बेशक, यदि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते हैं तो आप उन क्वैक डॉक्टरों पर भी अटारी पर भरोसा कर सकते हैं। मो वह सिल्वर मास्क के माध्यम से लू चेन की आंखों में घूरता रहा। उन प्राचीन आंखों में कोई लहर नहीं थी, जैसे कि वह सुनिश्चित था कि वह मदद करेगा। आप जिस मेडिकल बुक के बारे में बात कर रहे हैं उसकी विशेषताएं क्या हैं? मैं आपको इसे खोजने में कहाँ मदद कर सकता हूँ? आपको केवल नानशुंग शहर में एक व्यक्ति को खोजने की आवश्यकता है। मो के जाने के बाद लू चेन ने अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए भारी पैंट लगा दी। लू चेन ने मूल रूप से सोचा था कि उनकी आत्मा ने सोचा था कि युद्ध के देवता भी इसका पता नहीं लगा सकते थे, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए उन्हें अभी भी पता चला था। प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया वास्तव में खतरों से भरी हुई है। जितना उन्होंने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक खतरनाक है। हालांकि लू चेन को कोई नुकसान नहीं हुआ और वह अभी भी एमो परिवार से मेडिसिन किंग के कोड को खोजने में मदद करने के लिए कह सकता है। वह चिंतित नहीं है कि एमो परिवार मेडिसिन किंग का कोड प्राप्त करने के बाद उसे नहीं देगा, क्योंकि उसके अलावा कोई भी नहीं जानता कि मेडिसिन किंग के कोड को कैसे अनलॉक किया जाए। आज केवल एक अध्याय है और मेरे पास कोई विचार नहीं है। विज्ञापन अध्याय 127 मेडिसिन किंग कोडेक्स। 2 दिन बाद मो वह अटारी में दिखाई दिया। कई डॉक्टरों के सामने उन्होंने लू चेन को मिली विजिलेंस मेडिकल बुक को फेंक दिया और कहा, क्या यह मेडिकल बुक है जो आपने मुझे आपके लिए खोजने के लिए कहा है? मैंने अपना सारा समय नान में बिताया। मैंने पूरे 2 दिनों के लिए शुआंगचिंग में एक हिस्टैक में एक सुई की तलाश की, लेकिन यह पता चला कि यह मेडिकल बुक पेपर का एक खाली टुकड़ा है। आप मुझे एक उचित स्पष्टीकरण देंगे? उद्धरण चिन्ह। लू चेन थोड़ा था जब उन्होंने मेडिकल बुक ली तो आश्चर्य हुआ। क्या उसने मेडिसिन किंग्स डिक्शनरी को इतनी जल्दी पाया? लू चेन उत्सुकता से मेडिकल बुक्स के माध्यम से फ्लिप किया, लेकिन उनमें एक भी शब्द नहीं था। हाँ, यह वह मेडिसिन किंग्स कोडेक्स है जिसकी वह तलाश कर रहा है। डिंग चू फैंग, जो कि मेजबान के भाग्य चू फैंग के बेटे का पता चला है। इनाम 200,000 डेस्टिनी पॉइंट और आर्टिफैक्ट मैप है। वर्तमान भाग्य मूल्य 420,000। सिस्टम की यांत्रिक ध्वनि उसके दिमाग से आई थी, लेकिन लू चेन ने कुछ भी अजीब नहीं दिखाया। उन्होंने अविश्वसनीय और बड़बड़ाने का नाटक किया। ये कागज का एक खाली टुकड़ा कैसे हो सकता है? क्या आप गलत हैं, मो? उन्होंने कहा, मैंने नंशुंग सिटी में सभी की खोज की, जैसा कि आपने वर्णित किया था। किंगयांग टाउन के पुराने डॉक्टर को पाया और इस मेडिकल बुक को उससे उच्च मूल्य पर खरीदा। जब मैंने इसे खोला तो मुझे पता चला कि मैंने इसे अपशिष्ट कागज का एक टुकड़ा खरीदा है। लू चेन ने खुद को दोषी ठहराया। क्षमा करें, मेरी जानकारी गलत हो सकती है, लेकिन चिंता न करें, भले ही आपके पास वह मेडिकल बुक न हो, मैं आपकी महिला को उसके मेरिडियन को ठीक करने में मदद कर सकता हूं और फिर से उसके अभ्यास को मार्शल आर्ट दे सकता हूं। हुआंग जुवान ने कहा और कहा, एक देश के आदमी को इस तरह के अभिमानी शब्द क्या कहते हैं? मैं और दर्जनों लोग 2 दिनों और 2 रातों से चर्चा कर रहे हैं और अभी भी कोई सुराग नहीं है। आप कैसे एक पीले बालों वाले बच्चे बकवास बात करने की हिम्मत करते हैं? हुआंग जुवान ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, जनरल मो, वह यह आदमी अपने बुरे शब्दों के साथ लोगों को भ्रमित करने के लिए यहाँ है। कृपया सावधान रहें और उसके झूठ पर विश्वास न करें। लू चेन ने मेडिसिन किंग्स डिक्शनरी को दूर कर दिया और थोड़ा गंभीर रूप से कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि आप एक क्वैक डॉक्टर हैं जो इतना अच्छा है लेकिन इतना बुरा है? हुआन, मुझे डर है कि आप केवल वास्तविक प्रतिभा और सीखने के लिए हैं। हुआंग जुवान का शरीर हिंसक रूप से कांप गया। उन्होंने लू चेन पर अपनी उंगली की ओर इशारा किया और सख्ती से कहा, आप अहंकारी रूप से बोल रहे हैं। नानशुंग साम्राज्य के शाही डॉक्टर के रूप में मैं आपको अपने चिकित्सा कौशल पर सवाल करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ? वास्तव में फिर मैं देखना चाहता हूँ कि आप कल फिर से युवा महिला को मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में कैसे मदद कर सकते हैं। लू चेन ने देने से इनकार कर दिया। ये देखते हुए कि वातावरण अधिक से अधिक तीव्र हो रहा था, मो उसने एक ठंडी अभिव्यक्ति के साथ अपनी बाह को उठाया ताकि हुंग जुवान को बंद करने के लिए संकेत दिया जा सके। फिर मो की आंखें उतनी ही गहरी हैं जितनी कि समुद्र ने लू चेन को देखा और पूछा, चूंकि यह मेडिकल बुक नहीं है जिसकी आपको आवश्यकता है, आप कितने निश्चित हैं कि आप युवा महिला को फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने दे सकते हैं? विज्ञापन 10%। लू चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और निर्णायक था। जैसे ही ये शब्द सामने आए, कई डॉक्टर गूंगा हो गया। हुआंग की अध्यक्षता में कुछ लोग मजाक में हंसे। हा। यदि हुआंग जुवान शुरुआत में लू चेन के चिकित्सा कौशल के बारे में संदिग्ध था, तो अब उसने लू चेन को एक चार्लटन के रूप में पूरी तरह से पहचान लिया है जो जनता को धोखा देता है। यदि वह वास्तव में 100% निश्चित था, तो वह मो परिवार को उसके लिए मेडिकल किताबों की तलाश में इतना समय कैसे बिता सकता है? एक पल के लिए हुआंग जुवान की आंखों में एक अजीब रोशनी भड़क गई। जनरल मो, वह आपको ये देखना चाहिए था कि यह लड़का क्या करने में सक्षम है। ठीक है, मेरा सुझाव है कि उसे अपने बुरे शब्दों के साथ जनता को धोखा देने के अपराध के लिए अपने मो परिवार की जेल में भेजा जाए। लू चेन की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। उनके पास हुआंग का कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं था, लेकिन हुआंग जुवान उसे हर कदम पर धकेल रहा है। आपके पास पहले से ही अपने आप को मारने का एक तरीका है। चूंकि मो परिवार ने मेरे लिए मेडिकल किताबें खोजने के लिए इतनी अधिक कीमत चुकाई है, इसलिए सामान्य एमो ने मुझे ये देखने की कोशिश क्यों नहीं की कि क्या मैं वास्तव में हुआ है जैसा कि हुआंग जुवान ने कहा, यहाँ धोखा दे रहा है। कल परिवार के प्रमुख और मैं युवा महिला को यहाँ लाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके चिकित्सा कौशल मुझे निराश नहीं करेंगे। मो वह शांत आवाज है और फिर सभी की दृष्टि से गायब हो गया। हालांकि वह लू चेन पर विश्वास नहीं करना चाहता था। वह बेहतर जानता था कि हुआन और अन्य के चिकित्सा कौशल के साथ अपने हाथों में मो जियुंग कभी भी फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। फिर लू चेन पर विश्वास क्यों नहीं किया? यहाँ तक कि अगर संभावना 1 अरब में 1 है, तो इमो वह इस पर विश्वास करने के लिए तैयार है। लू चेन स्वाभाविक रूप से मो जियुंग को फिर से मार्शल आर्ट बनाने का एक तरीका है, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे।
सभी की अवमानना की आंखों के नीचे लू चेन ने अटारी के नीचे लॉबी छोड़ दी और अपने कमरे में लौट आए। कमरे में लौटने के बाद लू चेन ने सिस्टम से मेडिसिन किंग कोडेक्स और विरूपण साक्ष्य का नक्शा निकाला। अंतरिक्ष विरूपण साक्ष्य नक्शा। लू चेन ने पहली बार विरूपण साक्ष्य एटलस का नाम भी सुना। केवल स्वर्गीय ग्रेड के ऊपर एक ग्रेड वाले हथियार कलाकृतियां हैं, इसलिए वह इस नाम से जानता था कि यह एटलस एक प्राचीन पुस्तक रिकॉर्डिंग कलाकृतियों थी। विज्ञापन। लू चेन ने धीरे से कलाकृतियों का नक्शा खोला। विरूपण साक्ष्य मानचित्र का पहला पृष्ठ उज्ज्वल सुनहरी रोशनी से भरा था। शान्यून तलवार का आफ्टर इमेज सिंपल पेज पर दिखाई दिया। दूसरे पेज ने मेडिसिन किंग के कोड के बाद दिखाया। यदि आप आगे स्क्रॉल करते हैं तो विरूपण साक्ष्य की कोई अवशिष्ट छवि नहीं होगी। लू चेन ने खुद को बड़बड़ाया, ये जुआनुआन तलवार और मेडिसिन किंग कोड है। क्या इसका मतलब ये है कि जब मुझे कलाकृतियों का नक्शा रोशन किया जाएगा तो केवल जब मुझे कलाकृतियां मिलती हैं? लू चेन ने कलाकृतियों के नक्शे के पन्नों की जांच की और पाया कि 29 पृष्ठ थे। क्या इसका मतलब है कि कुल में 39 कलाकृतियां हैं? लू चेन ने अपने दिल में फुसफुसाया, सिस्टम, इस कलाकृति मानचित्र का उद्देश्य क्या है? क्या इसका उपयोग केवल उन कलाकृतियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है जो मेरे पास हैं? कोल्ड मैकेनिकल साउंड लू चेन के दिमाग में आया। जब मेजबान के आसपास एक कलाकृतियों को दिखाई देता है तो कलाकृतियों का नक्शा जलाया जाएगा। तो ये है कि यह कैसे था? लू चेन ने विरूपण साक्ष्य का नक्शा दूर रखा, फिर अपनी हथेली को 2 उंगलियों के साथ तलवार से काट दिया। उसने धीरे से अपनी हथेली को पकड़ लिया और मेडिसिन किंग के कोड पर खून को टपका। रक्त को मेडिसिन किंग के कोड में स्लीपिंग वेपन स्पिरिट को जगाने के लिए एक गाइड के रूप में इस्तेमाल किया। मूल भूखंड में चू फेंग ने अपने शरीर में केवल पतले ड्रैगन रक्त के साथ मेडिसिन किंग के कैनन में हथियार की भावना को जगाया। प्राचीन ड्रैगन सार और रक्त के अलावा लू चेन के शरीर में फीनिक्स दिव्य रक्त भी था, जो कि हथियार की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त था। दवा किंग के कोड के पन्नों पर सार और रक्त की बूंद के बाद ड्रॉप गिर गया और फिर बिना किसी ट्रेस को छोड़े बिना इसे निगल लिया गया। मेडिसिन किंग के कोड के पृष्ठ लाल बत्ती के साथ चमकते हैं और थोड़ा योगिनी जैसा आंकड़ा पन्नों से रेंगता है। उसने अपनी नींद की आंखों को रगड़ा, फिर लू चेन की हथेली को गले लगाया और उसे चाटने लगा। उसने तब तक रुकने से इनकार कर दिया जब तक कि लू चेन की हथेलियों से खून बहना बंद नहीं हो गया। उसने पूछा, तुमने मुझे क्यों जगाया? मैं बहुत व्यस्त हूँ, अगर और कुछ नहीं है तो मैं वापस सो जाऊंगा। लू चेन ने पेज पर लिटिल सोल फिगर को देखा। क्या वह मेडिसिन किंग की बेटी है? उस समय मानव जाति, दानव जाति और पवित्र खंडहरों में बर्बर लोगों के बीच एक लड़ाई हुई थी। दुर्भाग्य से युद्ध में चिकित्सा के राजा की मृत्यु हो गई। अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए उसने अपनी आत्मा को द किंग ऑफ मेडिसिन की पुस्तक में सील कर दिया। उम्मीद है कि वह परेशान समय को सुरक्षित रूप से जीवित रख सकती है। नतीजतन मेडिसिन किंग की बेटी 5000 वर्षों के लिए मेडिसिन किंग के कोड में फंस गई थी। अंत में उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई और एक गहरी नींद में गिर गई और अब केवल ये छोटा आत्मा शरीर छोड़ दिया गया है। लू चेन की आवाज विशेष रूप से कोमल थी। छोटा आदमी, निश्चित रूप से मैं आपको जगाता हूँ ताकि आप मुझे मेडिसिन किंग के कोड की सामग्री बता सकें। वह धीरे से सूंघती है। हम्फ, क्या एक छोटा आदमी है? मेरा एक नाम है। विज्ञापन। अध्याय 128। वह लिंगेक्सी, द मेडिसिन किंग की बेटी। मेरा एक नाम है, मेरा नाम वह लिंगेक्सी है। उन्होंने लिंगेक्सी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, चूंकि आप मेडिसिन किंग के कोडेक्स से कुछ चाहते हैं, इसलिए आपको इसे समान मूल्य के लिए कुछ के लिए आदान प्रदान करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि आपके पास ड्रैगन और फीनिक्स का रक्त है, इसलिए इसके बारे में कैसे आप मुझे हर महीने समान मूल्य का कुछ देते हैं? कैसे मैं एक बार आपका रक्त पीता हूं और आपको मेडिसिन किंग के कोड की सामग्री बताता हूं? लू चेन स्वाभाविक रूप से जानता था कि वह क्या मतलब है। वह अपने शरीर में शुद्ध रक्त का उपयोग एक शक्तिशाली आत्मा को संघनित करने के लिए करना चाहती थी ताकि वह भविष्य में मेडिसिन किंग के कोड के झोंपड़ियों से बच सके। मैं आपके अनुरोध से सहमत हो सकता हूँ। लू चेन ने एक पल के लिए सोचा, वह सहमत हो गया। वह न केवल मेडिसिन किंग के कोड को महत्व देता है, बल्कि वह लिंगेक्सी भी अपने लक्ष्यों में से एक है। यद्यपि वह लिंगेक्सी अब सिर्फ एक अवशेष आत्मा है, इससे पहले कि वह लिंगसी को सील कर दिया गया, उसके पास अभी भी एक मार्शल ईश्वर की ताकत थी। यदि वह उसे शारीरिक रूप में संघनित करने का इंतजार करती है तो ये कल्पना करना मुश्किल है कि वह कितनी मजबूत है। वह भविष्य में लिंगेक्सी भी उनकी प्रमुख ताकत बन जाएगा। यह निश्चित रूप से एक निश्चित अग्नि सौदा है। लू चेन को देखने के बाद वह लिंगेक्सी के ठंडे होंठ घुमावदार, उसकी छोटी आत्मा शरीरवा में तैरता हुआ, और उसने धीरे से लू चेन के माथे को अपनी नॉन टचिंग फिंगर्स के साथ टैप किया। कुछ ही सेकंड में लू चेन ने दुनिया की सभी जड़ी बूटियों के नाम और विशेषताओं को याद किया था। गोल्डन फोंट जो केवल वह देख सकता था कि वह मेडिसिन किंग के शब्दकोश पर दिखाई दे रहा था। लू चेन के दिमाग में लिंगेक्सी ने जो इंजेक्शन लगाया वह सिर्फ साधारण जड़ी बूटियां थीं, जबकि प्राचीन अमर घास को केवल मेडिसिन किंग्स डिक्शनरी के माध्यम से देखा जा सकता था। वह लिंगेक्सी की छाया मंद हो गई और उसने थोड़ा जम्हाई ली और कहा, हालांकि मुझे आपका नाम अभी तक नहीं पता है। मैं थक गया हूं और यह वापस जाने का समय है। लिंगेक्सी ने बोलना समाप्त करने के बाद वह मेडिसिन किंग के कोडेक्स में लौट आए। लू चेन ने याओवांग डियान को खाली देखा, जिन्होंने अपनी रोशनी खो दी थी। इससे पहले कि वह अपने शरीर को संघनित करता, वह केवल थोड़े समय के लिए बाहरी दुनिया में रह सकती थी। विज्ञापन। अगले दिन मो वह और मो जियून निर्धारित के रूप में पहुंचे। योंग मंडप में 2 मार्शल देवताओं के सामने बिना किसी मेकअप के गुलाबी स्कर्ट में एक लड़की को बैठा। लड़की की आंखें शरद ऋतु से भरी थीं, उसके होंठ लाल थे और उसके दांत सफेद थे। वह अवर्णनीय रूप से आकर्षक थी। ये सिर्फ इतना है कि वह एक व्हीलचेयर तक ही सीमित है और युवा जीवन शक्ति का अभाव है जो एक लड़की के पास होना चाहिए। जब कई डॉक्टरों ने मोके के आगमन को देखा तो वे उसे बधाई देने के लिए खड़े हो गए। एक संक्षिप्त अभिवादन के बाद उनकी आंखें व्हीलचेयर में मो जियून पर गिर गईं। मोके की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने कहा, हर कोई कृपया। हुआन ने स्वाभाविक रूप से इस तरह के मामले में पिछड़ने से इनकार कर दिया। एमो परिवार और नानशुंग साम्राज्य के बीच संबंधों को कम करने के लिए उन्हें सम्राट नानशुंग द्वारा मो जियून को ठीक करने के लिए आने का आदेश दिया गया था। अपने कंधों पर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ वह दूसरों को उससे दूर कैसे ले जा सकता है? लाइमलाइट। हुआंग जुआन पहले कदम रखने वाले थे और एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, मिस मो, चिंता मत करो, मैं नानशुंग साम्राज्य का शाही डॉक्टर हूँ और मैं आपकी चोटों को ठीक करने में आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मो जियून ने अपनी आंखों में कुछ आभार के साथ कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। सभी के टकटकी के तहत हुआंग जुआन ने मो जियून के व्हीलचेयर के बगल में स्क्वाट किया और धीरे से मो जियून की कलाई को हिला दिया।
एक लंबे समय के बाद उन्होंने एक दुखद अभिव्यक्ति के साथ कहा, मेरे निदान के अनुसार मिस मो के शरीर में कम से कम 10 टूटे हुए मेरिडियन हैं, जो थोड़े समय में इलाज करना मुश्किल हो सकता है। मिस मो, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपको अपने पैर दिखा सकता हूँ? हुआंग हुआन ने गंभीरता से कहा। मो जियुन थोड़ा संकोच कर रहा था। हिचकिचाहट के बाद उसने धीरे से अपनी स्कर्ट को उठा लिया, जिससे उसके बछड़े पर चौंकाने वाले काले निशान सामने आए। हुआंग जुआन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सदमे में कहा, पृथ्वी पर यह किसने किया? ऐसा शातिर विधि। कई डॉक्टर अफसोस से भरे हुए थे कि इतनी खूबसूरत लड़की इतनी प्रताड़ित हो सकती है। कौन कर सकता था? नुकीले के साथ सिल्वर एनिमल मास्क के तहत लू चेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके होंठों के कोनों को एक स्नेह में बदल दिया। क्या ये शातिर है? मैं उसके हाथों में लगभग मर गया। मो जियुन ने जो कुछ भी किया है उसे याद करते हुए लू चेन मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने हाथों को थोड़ा जकड़ लिया। यदि ये दो मार्शल गॉड्स मो के और मो के लिए मौजूद नहीं थे, तो लू चेन ने निश्चित रूप से मौके पर मो जियुन के रक्त छींटे डाल दिए होंगे। ये हानिरहित उपस्थिति सिर्फ मो जियुन का भेस था। आप लोग उसके शातिर दिल के बारे में कैसे जान सकते हैं? विज्ञापन। मोके की आंखों में एक बेहोश रोशनी चमकती थी और एक दुर्लभ क्रोध उसके भौंक पर दिखाई दिया। उसने ठंड से पूछा, मो, वह मैंने आपको धर्मनिरपेक्ष दुनिया में जाने के लिए किसी के लिए व्यवस्था करने और चोर को मारने के लिए नहीं कहा, जिसने जियुन को इस तरह दिखता था। ठीक है, क्या आप कोई खबर है? यह मोके 2 महीने पहले मैंने आपके निर्देशों का पालन किया और चोर को मारने के लिए धर्मनिरपेक्ष दुनिया को 2 डेमीगोड्स भेजे, लेकिन 2 महीने बाद वे कभी वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि वे वर्लपूल गेट खोलने का अवसर चूक गए होंगे। मो, उन्होंने अनुमान लगाया कि यह एकमात्र स्पष्टीकरण था जिसने समझ में आया। वे अच्छी तरह से जानते थे कि धर्मनिरपेक्ष दुनिया में वास्तविक ऊर्जा कितनी पतली थी और 8वीं कक्षा का डेमीगोड उस दुनिया में अजेय होने के लिए पर्याप्त था। यह इस बात का कारण है कि उनके मो परिवार द्वारा भेजे गए 2 8वीं कक्षा के डेमीगोड्स धर्मनिरपेक्ष दुनिया में सब कुछ करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन ये 2 महीने हो गया है और यहाँ तक कि एमो को भी संदेह है कि उन्हें संदेह है कि उन 2 लोगों के साथ कुछ अप्रत्याशित हो सकता है और वह 1 और महीने इंतजार करेंगे। चलो देखते हैं। हुआन और आप 3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। जियुन को पूरी तरह से ठीक करने का कोई तरीका है? मोके ने अपनी आंखों से पूछा। हुआन जुआन की अभिव्यक्ति बेहद गंभीर हो गई। वह ये कहने से पहले एक पल के लिए सोचता था, मिस मो की चोट साधारण विकलांगों से अलग है। उसकी पैर की हड्डियां बिखर गईं और उसके मेरिडियन विच्छेदित हो गए। मेरे पास 1 महीने के भीतर व्हीलचेयर से उसे खड़े होने में मदद करने का एक तरीका है के रूप में कि क्या मैं फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता हूँ, ये कहना मुश्किल है। लियू ये एक पुराने डॉक्टर जो एक बार हुआंग जुआन के साथ एक टाइट फॉर टैट टकराव था, ने भी कहा, मास्टर मो, हुआंग जुआन ने जो कहा वह वास्तव में सही है। सरल चिकित्सा सिद्धांत अकेले मिस मो को पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मिस मो, प्रैक्टिस मार्शल आर्ट को फिर से करने देने की संभावना के लिए ये लगभग असंभव है। 0। बाकी पुराने डॉक्टरों ने सहमति व्यक्त की, यह मानते हुए कि मार्शल आर्ट का फिर से अभ्यास करना असंभव था। मोके ने निराश महसूस किया। हालांकि उन्हें इस परिणाम की उम्मीद थी, फिर भी वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। मो परिवार के प्रमुख के रूप में उन्होंने पहली बार शक्तिहीन महसूस किया। मो जियुन ने उसे धीरे से दिलासा दिया, पिताजी, मेरे बारे में चिंता मत करो। यह मेरे लिए अब महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या मैं फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता हूँ। मैं आपकी तरफ लौटने में सक्षम होने के लिए बहुत संतुष्ट हूँ। मो के मुस्कुराया। वह मुस्कान इतनी पीला और कमजोर थी। जियुन मेरे पिता हैं, मुझे आपके लिए खेद है। ये देखते हुए कि समय पका हुआ था, लू चेन ने आगे बढ़ा और जानबूझकर अपनी आवाज कम कर दी। सीनियर मोके, शायद मैं मिस मो प्रैक्टिस मार्शल आर्ट को फिर से अभ्यास कर सकता हूँ। एक शब्द ने 1000 लहरों को हिलाया। सभी की नजर एक ही समय में लू चेन पर केंद्रित थी। मोके ने देखा और पूछा, आप कौन हैं? मो, उन्होंने कहा। मोके का नाम चू फेंग है। वह था जिसने 3 दिन पहले मेरे मो परिवार की जासूसी करने के लिए अपनी आत्मा का इस्तेमाल किया था। मैं इन पिछले 2 दिनों में उनके लिए मेडिकल किताबों की तलाश कर रहा हूँ। विज्ञापन। अध्याय 129 आपको घुटने टेकने चाहिए या नहीं? मो जियुन आश्चर्य में बड़बड़ाया। भाई चू फेंग, क्या ये वास्तव में आप है? मो जियुन उस आदमी को कभी नहीं भूलेंगे जो पूरे लू परिवार को दुश्मन बनाने और उसके पीछे उसकी रक्षा करने में संकोच नहीं करता था। मो जियुन की बहने वाली पानी की आंखें मदद नहीं कर सकती थीं, लेकिन लू चेन के मुखौटे पर ध्यान केंद्रित करती हैं। सिल्वर एनिमल फेस वाले फैंग्स मास्क के नीचे बहुत गहरी आंखों की एक जोड़ी थी। उन आंखों ने उसे बहुत परिचित एहसास दिया। मो जियुन ने हमेशा महसूस किया कि उसने इन आंखों को कहीं देखा था, लेकिन वह यह नहीं बता सकती थी कि वे कौन थे। लेकिन मो जियुन क्या सुनिश्चित कर सकता है कि मुखौटा के नीचे का व्यक्ति निश्चित रूप से चू फेंग नहीं जानता है, क्योंकि चू फेंग उसे नहीं जानने का नाटक नहीं करेगा। शायद ये सिर्फ एक ही नाम है। हुआंग जुआन ने एक कदम आगे बढ़ाया और डांटा, क्या एक बेशर्म बयान। श्री मो के पूर्ववर्ती उद्देश्य हैं। मुझे डर है कि जब वह मिस मो के पास पहुंचता है तो उसके पास अन्य योजनाएं हो सकती हैं। मोके ने हुआंग जुआन के शब्दों को नजरअंदाज कर दिया और एक गहरी आवाज में पूछा, क्या आपके पास वास्तव में जी यूं अभ्यास मार्शल आर्ट को फिर से बनाने का एक तरीका है? मास्टर मो, ये स्वाभाविक है, अन्यथा मैं यहाँ नहीं होता। हुआंग जुआन की अध्यक्षता में कई डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी। मो के परिवार का प्रमुख जनता को अपने बुरे शब्दों के साथ भ्रमित कर रहा है। यहाँ तक कि हमारे जैसे प्रसिद्ध डॉक्टर भी असहाय हैं। वह कैसे? कोई भी इसके बारे में कुछ भी कर सकता है। हाँ, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो मास्टर मोके, मुझे डर है कि मिस मो को शाश्वत आपदा की जगह में डुबो दिया जाएगा। लू चेन, जो मुखौटा के नीचे था, ने इवली को मुस्कुराया और तिरस्कार के साथ कहा, अगर मास्टर मो मुझ पर भरोसा कर सकते हैं तो मुझे इसे आजमाएं। अगर वह मुझ पर भरोसा नहीं कर सकता है तो मैं मो के परिवार को तुरंत छोड़ दूंगा। 2 मार्शल गॉड्स के साथ मोके और मोहे हमेशा मो जियुन की ओर से इंतजार कर रहे थे। लू चेन के पास मो जियुन को मारने का कोई मौका नहीं था। हुआन और अन्य लोगों को लू वानकिंग को ठीक करने के बजाय उसे खुद करने देना बेहतर होगा। आखिरकार एक ही समय में मोके और मो दोनों का विश्वास हासिल करने के कई अवसर नहीं हैं। मो जियुन की आंखें कांच की तरह उज्जवल थीं। वह मुस्कुराई और कहा, पिताजी, मैं डॉक्टर चू फेंग को मेरी चोटों को ठीक करने देने के लिए तैयार हूँ। चलो एक बार के लिए उस पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा आपके और अंकल मो के साथ वह यहाँ, भले ही वह मुझे चोट पहुंचाना चाहें, आपके पास मौका नहीं होगा। हुआंग जुआन ने उसे ईमानदारी से राजी कर लिया। मिस मो, आप अभी भी दुनिया के लिए नए हैं और लोगों के दिलों के खतरों को नहीं जानते हैं। आपको उसे अपने घावों को ठीक नहीं करने देना चाहिए। हुआंग जुआन ने गुस्से में आंखों से लू चेन को देखा।
ये लड़का स्पष्ट रूप से चाहता था अपना श्रेय छीनने के लिए। यदि इस क्रेडिट को लूट लिया गया तो वह वापस लौटने के बाद सम्राट नानशुंग से क्रेडिट का दावा कैसे करेगा। मोके की आंखें अचानक संघनित हो गईं और उन्होंने एक गहरी आवाज में कहा, चूंकि हुआन जुआन और आप जी यूं का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, फिर से मार्शल आर्ट क्यों नहीं चू फेंग ने इसे आजमाया। हुआन हुआन अवाक था। मास्टर मो, यह विज्ञापन। लू चेन ने वापस लड़ना शुरू कर दिया। मास्टर मो, मैं बिना किसी इनाम के उसकी चोटों को चंगा करने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं मिस मो को उसकी चोटों को ठीक करने में मदद करूं, मुझे आशा है कि आप हुआन जुआन के मुंह को टुकड़ों में फाड़ सकते हैं, अन्यथा मुझे डर है कि वह चारों ओर झूठ बोल रहा होगा। भौंकना मेरे चिकित्सा कौशल को प्रभावित करेगा। हुआन जुआन ने गुस्से में अपनी भौहें उठाईं और गुस्से में कहा, आप पीले बालों वाले लड़के को दुस्साहस करते हैं। मैं नानमिंग साम्राज्य का शाही डॉक्टर हूँ। यदि आप मेरे लिए इतना असभ्य होने की हिम्मत करते हैं तो मैं सम्राट नानशुंग से आपको दंडित करने के लिए कहूंगा। मोके ने कहा, हुआन जुआन को सम्राट नानशुंग द्वारा जियून को ठीक करने के लिए भेजा गया था। अगर मैं उसे घायल करता हूँ तो यह मेरे पैरों के नीचे सम्राट नानशुंग के चेहरे को रौंदने जैसा होगा। ये बात है श्री हुआन हुआन, आपने अभी कहा था कि कितने दिनों में आप मिस मो को व्हीलचेयर से खड़े होने में मदद कर सकते हैं। 30 दिन। चूंकि आप मेरे चिकित्सा कौशल पर सवाल उठाते हैं तो आपने मेरे खिलाफ दांव कैसे लगाया। क्या शर्त है? इस बात पर शर्त लगाते हैं कि क्या मैं मिस मो को 5 घंटे के भीतर व्हीलचेयर से खड़े होने में मदद कर सकता हूँ। हा 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 हा, तुम बहुत घमंडी हो। मैं तुम्हारे साथ दांव लगाऊंगा। यदि तुम हार जाओ तो तुम घुटने टेक करो और मौके पर मुझसे माफी मांगो। हुआन हुआन हंसे। उनकी राय में वह निश्चित रूप से जीतेंगे। तू, लू चेन ने आत्मविश्वास से कहा, यदि आप हार जाते हैं तो आप भी घुटने टेक देंगे और मुझसे माफी मांगेंगे। लू चेन ने कड़ी मेहनत की और गहरी आवाज में कहा, मास्टर मो, कृपया मुझे चांदी की सुइयों का एक सेट तैयार करने में मदद करें। हालांकि लू चेन के पास ड्रैगन सोल सुई थी, वह चिंतित था कि मो जियून ड्रैगन सोल सुई को पहचान लेगा और अपनी पहचान को उजागर करेगा। इसलिए लू चेन ने लू वानकी के सामने आसानी से ड्रैगन सोल सुई के अस्तित्व को उजागर करने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही मो परिवार के नौकर द्वारा चांदी की सुइयों का एक सेट प्रस्तुत किया गया। मिस मो, मैं शुरू करने वाला हूँ। अगर आपको कोई असुविधा महसूस होती है तो कृपया मुझे बताएं। मो जियून की जैड जैसी आंखें लू शेन की आंखों में घड़ी थीं। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, मैं समझती हूँ डॉक्टर चू फेंग, आप अब शुरू कर सकते हैं। लू चेन ने अपनी सांस लेना और ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे से चांदी की सुई को घुमाया और धीरे धीरे इसे लू वानकी के बछड़े में डाला। उसके शरीर में शक्तिशाली ऊर्जा धीरे धीरे मो जियून के शरीर में चांदी की सुई के साथ बहती थी, जिससे एक गर्म सुन्नता पैदा होती थी। ये भावना तुरंत मो जियून के शरीर में फैल गई। आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद मो जियून ने लू चेन को अविश्वास में देखा। उसकी पानी की आंखें धुंध से धुंधली हो गईं और उसने उत्साह से कहा, पिताजी, मेरे पैर दर्द महसूस करते हैं। मोके की भौहों ने भी खुशी दिखाई। उन्होंने लू शेन को चुपचाप देखा। वह एक्यूपंक्चर में बहुत कुशल था। कौन है ये? झुंझुनी सनसनी ने मो जियून को शर्मिंदा और शर्मिंदा कर दिया। वह अपने लाल होंठ धीरे से खुद को किसी भी अजीब शोर करने से रोकने के लिए, अगर वह इतने सारे लोगों के सामने अपनी रचना खो देती तो वह निश्चित रूप से चेहरा खो देती। लू चेन ने अचूक होने का नाटक किया और कहा, मिस मो, अब मैं आपकी मेरिडियन को साफ करने में आपकी मदद करने जा रहा हूँ। विज्ञापन। हुआन जुआन की आंखें सुस्त थीं और उनकी अभिव्यक्ति उदास से उज्ज्वल में बदल गई। क्या ये हो सकता है कि यह बच्चा वास्तव में 2 ब्रश हैं? लगभग 3 घंटे बाद लू चेन ने मो जियून के बछड़े से आखिरी चांदी की सुई को बाहर निकाला और एक शांत आवाज में कहा, मिस मो, आप खड़े होने की कोशिश कर सकते हैं। हुआन हुआन और अन्य लोगों की भयभीत आंखों के नीचे मो जियून मोके की मदद से कांपते हुए खड़े हो गए। हालांकि उसकी हरकतें थोड़ी धीमी थीं, वह वास्तव में खड़ी थी। हुआन जुआन ने असंगत रूप से बड़बड़ाया, ये कैसे संभव है? मो जियून खुशी के साथ रोया। उसने अपनी आंखें घुमाईं और मोके को देखा। पिताजी, मैं खड़े हो सकता हूँ। हालांकि मो जियून ने केवल कुछ सेकंड के लिए इसका समर्थन किया, लेकिन वह व्हीलचेयर में वापस बैठी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ये ठीक होने से पहले केवल कुछ समय होता है। मोके ने अब लू चेन के चिकित्सा कौशल को पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया है। हुआन हुआन और अन्य लोगों के हाथों में मो जियून को फिर से खड़े होने में कम से कम 1 महीना लगेगा, लेकिन लू चेन के हाथों में 3 घंटे से भी कम समय में ये स्पष्ट था कि कौन शानदार चिकित्सा कौशल था। ओल्ड हुआन हुआन, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? मैं कुछ समय के लिए आपके चिकित्सा कौशल से सहमत हूँ, लेकिन नानशुंग साम्राज्य के शाही डॉक्टर के रूप में और नानशुंग साम्राज्य के चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं कैसे घुटने टेक सकता हूँ? हुआन जुआन ने अपनी पुरानी आंखें उठाईं और बेशर्मी से कहा, आपको क्या लगता है कि आप हैं कि मुझे अपने चिकित्सा कौशल के लिए आपकी स्वीकृति की आवश्यकता है? मास्टर मोके, अगर मिस्टर हुआन जुआन ने घुटने टेकते नहीं हैं और आज मुझसे माफी मांगते हैं तो मेरे लिए अगली चीज को संभालना बहुत मुश्किल होगा। लू चेन ने एक उदास नजर के साथ कहा, यह किसी को धमकाने के लिए बहुत अधिक है। आपको दयालु और दयालु होना है। दाम 0 है। मैं आपको एक एहसान मानता हूँ। लू चेन की गहरी आंखें बुरी ऊर्जा और एक काटने वाली ठंड से भरी हुई थीं। क्या आप घुटने टेकने जा रहे हैं या नहीं? मोके ने भी उदासीन रूप से कहा, क्या आप एक शर्त में हार स्वीकार करने के हुआन जुआन के सिद्धांत को नहीं समझते हैं? क्या आपको अभी भी मुझे सिखाने की आवश्यकता है? हुआन जुआन ने घुट किया। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप गया और उसके दिल पर अपमानजनक भावना का एक अवर्णनीय भावना बह गई। आंखों के जोड़े उसे घूरते थे, उसे उसकी गरिमा के अंतिम निशान से छीनते हुए। हुआन जुआन के पास अपने घुटनों पर घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय उनकी अभिव्यक्ति पहले से ही जम गई थी, लेकिन उनकी पुरानी आंखों में घृणा मजबूत हो रही थी। हुआन ने घुटने टेकने को देखने के बाद मोके ने गौर से देखा और पूछा, क्या मैं श्री चू फेंग से पूछ सकता हूँ, जी यूं को फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में कितना समय लगेगा? लू चेन ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया और अंत में चारा लिया। विज्ञापन। अध्याय 130। ये सब मेरा है। लू चेन थोड़ा उलझन में लग रहा था। ये कहना मुश्किल है। हालांकि मेरे पास मिस मो प्रैक्टिस मार्शल आर्ट को फिर से बनाने का एक तरीका है, लेकिन मुझे जो औषधीय सामग्री चाहिए वह दुनिया में दुर्लभ है। यदि मो परिवार का प्रमुख मुझे 3 औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने में मदद कर सकता है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मिस मो 10 दिनों के भीतर फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर पाएगी। उद्धरण चिन्ह। मोके ने कहा, मिस्टर डॉक्टर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मो परिवार को हजारों वर्षों से विरासत में मिला है और हम अभी भी कुछ जड़ी बूटियों को प्राप्त कर सकते हैं।
लू चेन ने कहा। बिंगिंग, जुवानो घास, फेंगियन ब्लड हॉट जिची, मिलेनियम आइस ड्यू। जैसे ही तीनों जड़ी बूटियों के नाम सामने आए, पूरे अटारी को मृत चुप्पी में गिर गया। मोके और मो उन्होंने एक दूसरे को देखा। उन्होंने इन 3 जड़ी बूटियों के नाम कभी नहीं सुना था। हुआंग जुवान की मंद पुरानी आंखें एक बेहोश रोशनी के साथ चमकती थीं और उन्होंने अपने दांतों को नाराज कर दिया और कहा, आपके पास मिस मो प्रैक्टिस मार्शल आर्ट को फिर से बनाने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए आपने कुछ जड़ी बूटियों के बारे में झूठ बोला था जो दुनिया में मौजूद नहीं है, ताकि आप कठिनाइयों का सामना कर सकें। लियू तू ने अपना सिर हिलाया और कहा, हुआंग हुआंग कोई बकवास नहीं कर रहा है। फेंगियन ब्लड हॉट जी मौजूद है। मैं एक बार एक प्राचीन पुस्तक में इसके बारे में पढ़ता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि असली फीनिक्स के दिल के रक्त के साथ केवल गनोडिमा ल्यूसिडम का उपयोग किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह, फीनिक्स फ्लेम ब्लड हॉट जी में जाग गया, लेकिन अब जब असली फीनिक्स लंबे समय से गायब हो गया है, तो ये फीनिक्स फ्लेम ब्लड हॉट जी कैसे मौजूद हो सकता है? बिंगी जुवानो घास और 1000 साल पुराने आइस ड्यू के लिए मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मुझे आश्चर्य है कि डॉक्टर चू फेंग ने इन औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में कहाँ सुना है। जड़ी बूटियों के लू चेन ने उल्लेख किया है कि मेडिसिन किंग के कोडेक्स में दर्ज सभी पीयरलेस अमर जड़ी बूटियां थीं। यहाँ तक कि मो परिवार के पास भी नहीं हो सकता है। लेकिन लू चेन को उम्मीद नहीं थी कि अभी भी ऐसे लोग थे जो फेंगियन जुएक्जिंजी के अस्तित्व के बारे में जानते थे। ये लियू तू हुआंग हुआंग की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी है। लू चेन चुप था और जवाब नहीं दिया। मोके ने ये देखा और पूछा, श्री चू फेंग, क्या इन 3 जड़ी बूटियों को अन्य जड़ी बूटियों के साथ नहीं बदला जा सकता है? लू चेन ने एक गहरी आवाज में कहा, इसे अन्य जड़ी बूटियों के साथ प्रतिस्थापित करना यह इस कारण से खड़ा है कि यह असंभव नहीं है। मो परिवार की मजबूत नींव के साथ मैं स्थानापन्न औषधीय जड़ी बूटियों को पा सकता हूँ। यदि मो परिवार का प्रमुख मुझ पर भरोसा कर सकता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मिस मो के लिए औषधीय जड़ी बूटियों को खोजने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मो के बहुत खुश थे और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद श्री फार्मासिस्ट। मैं मो परिवार सब कुछ हो जाने के बाद आपका बहुत आभारी होगा। मोके ने मो की ओर रुख किया और कहा, मो वह कृपया फार्मासिस्ट को बेकाऊ मंडप में ले जाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर्बल दवा डॉक्टर चुन सकते हैं। विज्ञापन, मो उन्होंने थोड़ा रुक लिया। लू चेन को देखा और कहा, चलो चलते हैं। लू चेन ने चांदी की सुइयों को पैक किया और मो परिवार के बेकाऊ मंडप के लिए मो के साथ छोड़ने वाले थे, लेकिन मो जियुन ने अचानक अपने नंगे हाथ को बाहर निकाल दिया। लू चेन की आस्तीन खींच लिया और पूछा, श्री डॉक्टर, क्या आप अपना मुखौटा उतार सकते हैं और मुझे देखने दे? उपस्थिति, कृपया मुझे गलत न समझें। वास्तव में मेरे पास एक दोस्त भी है जिसका नाम चू फेंग है। लू चेन ने कोई भावना नहीं दिखाई और उस शब्द के साथ जवाब दिया जो उसने पहले ही सोचा था, मुझे खेद है मिस मो, मेरे चेहरे को मान्यता से परे जहरीले मातम द्वारा तैयार किया गया है। मुझे डर है कि अगर मैं मुखौटा उतारता हूं तो मैं आपको डराऊंगा। लू चेन के शब्दों ने मो जियुन के दिल को थोड़ा आगे बढ़ाया। उसने अपने हाथों को एक नुकसान में लहराया और कहा, मिस्टर फार्मासिस्ट, मुझे खेद है, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं, जियुन को कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम मेरे लाभार्थी हो। उद्धरण चिन्ह, मैं खुद से डरता हूँ। लू चेन ने एक सार्थक वाक्य छोड़ने के बाद उसने मो और यून मंडप को छोड़ दिया। केवल मो जियुन को एक अकेला आकृति के साथ छोड़ दिया गया था। मो जियुन ने अपने दिल में मिश्रित भावनाएं की थी और उसने एक ध्वनिहीन आवाज में पूछा, पिताजी, क्या मैंने गलत बात कही थी? मो जियुन को पता नहीं था कि लू चेन इस समय पहले से ही खुश था। मो के वास्तव में उसे मो परिवार के बेकाऊ मंडप में प्रवेश करने के लिए सहमत हुए। यह नहीं जानते कि मो परिवार ने अपने संग्रह में कितने जड़ी बूटियों को देखा था। लू चेन इंतजार नहीं कर सकता था। मो परिवार का बेकाऊ पवेलियन प्राचीन और विकसित दिखता है। विचित्र और एंटी कटारी ऐतिहासिक विकसित की भारी भावना को समाप्त करता है। पूरे बेकाऊ मंडप में जड़ी बूटियों की औषधीय शक्ति के नुकसान को रोकने के लिए मजबूत संक्रामक ऊर्जा के साथ कवर किया गया है। बेकाऊ मंडप के बाहर और भी अधिक फूल हैं। दर्जनों 8वीं कक्षा के डेमीगोड्स वहां तैनात हैं, जो दिखाता है कि इमो परिवार कितना बेकाऊ मंडप में महत्व देता है। मो उन्होंने संक्षिप्त रूप से बेकाऊ मंडप में तैनात गार्डों को समझाया और फिर लू चेन को बेकाऊ मंडप में ले गए। बेकाऊ मंडप के सामने पहुंचकर मो ने अपना हाथ लहराया। बेकाऊ मंडप के दरवाजे ने एक जटिल सील को रेखांकित करते हुए शक्तिशाली उतार चढ़ाव को छोड़ दिया। एक जोर से धमाका था और दरवाजा खोला गया था, साथ ही दवा की मजबूत खुशबू भी थी। लू चेन ने गुप्त रूप से अपनी जीत को तोड़ दिया। ये वास्तव में नानशुन के 7 प्रमुख परिवारों का मो परिवार है और सुरक्षा बहुत तंग है। न केवल बेकाऊ मंडप के बाहर एक भारी गार्ड है, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली गठन भी है। अगर कोई बल से टूट जाता है तो वे एक पल में मारे जाएंगे। मो वह आंखें थोड़ी चमकती है और उसने कहा, मिस्टर मेडिसिन मास्टर, यह मेरे मो परिवार का बेकाऊ मंडप है, कृपया आओ। विज्ञापन, जिस क्षण लू चेन ने बेकाऊ मंडप में कदम रखा, वह अंदर के दृश्य से गहराई से हैरान था। समृद्ध सच्ची ऊर्जा हवाओं के साथ बहने वाली प्रकाश की एक उज्ज्वल नदी, एक स्टार नदी की तरह, स्वप्नदोष और भ्रम की तरह प्रतीत होता है। अंतहीन बेकाऊ मंडप में जड़ी बूटियों को समृद्ध सच्ची ऊर्जा में लपेटा जाता है, जो प्रकाश की नदी में तैरते हुए सितारों की तरह चमकते हैं। मो हियन ने संक्षेप में और संक्षिप्त रूप से याद दिलाया, यदि आप अपनी जरूरत की जड़ी बूटियों को नहीं पा सकते हैं, तो आप उन्हें खोजने में मदद करने के लिए बेकाऊ मंडप के बाहर के गार्ड से पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे अभी भी आपको याद दिलाना है कि आपको जड़ी बूटियों को छिपाना नहीं चाहिए। बेकाऊ मंडप के बाहर एक आध्यात्मिक महल है। सरनी, आप अकेले जाने दो, यहाँ तक कि मुझे बेकाऊ मंडप से एक ही जड़ी बूटी लेने में मुश्किल समय होगा। लू चेन ने बलपूर्वक कहा, जनरल मो, वह आपको कौन लगता है कि मैं हूँ? चू फेंग, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ जड़ी बूटियों के लिए। मो उन्होंने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, बेशक मैं श्री चू फेंग के चरित्र को अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ। लू चेन ने सिर हिलाया और कहा, मैं सामान्य मो समझता हूँ, मैं जल्द से जल्द जड़ी बूटियों को इकट्ठा करूंगा। फिर मो के नीचे वह टकटकी लगा रहा है। लू चेन एक इंद्रधनुषी प्रकाश में बदल गया और सच्ची ऊर्जा की उज्ज्वल नदी में गोली मार दी। ये बेकाऊ मंडप लू चेन की कल्पना से बहुत बड़ा है। यदि लू चेन ने सही अनुमान लगाया तो ये बेकाऊ मंडप कुछ विशेष अंतरिक्ष सामग्री से बना होना चाहिए। आंतरिक स्थान लू चेन की कल्पना से बड़ा है। लू चेन ने लापरवाही से प्रकाश की एक धारा को अपने पास से गुजरते हुए रखा और एक छठी कक्षा की स्टार घास उसकी हथेली में दिखाई दी। उसके हाथ से जाने के बाद स्टार ग्रास फिर से प्रकाश की एक धारा में बदल गया और उससे दूर चला गया।
लू चेन ने प्रकाश की एक और उज्जवल धारा देखी और फीनिक्स फ्लेम विंग्स ने उसके पीछे संघनित किया। उसने अचानक फीनिक्स फायर विंग्स को फड़फड़ाया और प्रकाश की धारा की ओर उड़ गया। यह एक 7वीं कक्षा के बर्फ ज़ेड मेंगटांग फूल था। कुछ सरल प्रयासों के बाद लू चेन ने आखिरकार प्रकाश की इन धाराओं की विशेषताओं को समझा। अधिक उन्नत जड़ी बूटियों उज्जवल जो प्रकाश वे उत्सर्जित करते हैं। यह ऐसा लगता है कि यदि आप मो परिवार द्वारा जड़ी बूटियों को कीमती करना चाहते हैं तो आपको बेकाओ मंडप में गहराई से जाना होगा। बस जब लू चेन आकाशगंगा में सबसे अच्छी जड़ी बूटियों की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो याओ वांगडियन सिस्टम स्पेस की बाधाओं से मुक्त हो गया और लू चेन के सामने दिखाई दिया। लू चेन ने आश्चर्य में मेडिसिन किंग के कोट को देखा। मेडिसिन किंग का कोट एक उज्जवल सफेद रोशनी के साथ चमक गया और फिर इसने पन्नों को अनियंत्रित रूप से खोल दिया। द मेडिसिन किंग की बेटी वह लिंगेक्सी मेडिसिन किंग के कोट से बाहर निकलकर उसके छोटे सिर के साथ बाहर निकली। उसने लिंगेक्सी ने अपनी स्मार्ट आंखों को झपकी ली और उसकी नाजुक नाक के साथ सूंघा। क्या एक मजबूत औषधीय खुशबू है। ये खजाने मेरे हैं। विज्ञापन अध्याय 131 आत्मा अनुबंध। इससे पहले कि लू चेन प्रतिक्रिया कर पाता प्रकाश की हजारों धाराएं याओ वांगडियन की ओर परिवर्तित हो गईं और उज्जवल सितारों ने एक ज्वार की तरह याओ वांगडियन में डाला। हालांकि लू चेन थोड़ा आश्चर्यचकित था, उसने लिंगसी को नहीं रोका। चूंकि वह इन जड़ी बूटियों को बेकाओ मंडप से बाहर नहीं ला सकता था, इसलिए वह लिंगेक्सी को उन सभी को परिष्कृत करने दे सकता है। लू चेन ने मेडिसिन किंग के कोड में छोटे आत्मा शरीर को देखा और पूछा, यदि आपको इन सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने के लिए कहा गया था तो कितना समय लगेगा। उन्होंने लिंगेक्सी ने कहा और कहा, उन सभी को परिष्कृत करते हुए आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। कम से कम इन आध्यात्मिक घासों में से सैकड़ों लाखों हैं और उन सभी को परिष्कृत करने में कम से कम 3 साल लगेंगे। हालांकि मैं सभी आध्यात्मिक घासों को परिष्कृत नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन्हें मेडिसिन किंग के कोडेक्स में संग्रहित कर सकता हूँ। लू चेन ने एक गहरी सांस ली और खुद को बड़बड़ाया, यदि आध्यात्मिक घास को मेडिसिन किंग के कोडेक्स में संग्रहित किया जाता है तो क्या यह आध्यात्मिक सरणी द्वारा पता लगाया जाएगा यदि इसे बेकाओ मंडप से बाहर ले जाया जाता है। वह लिंगेक्सी स्वाभाविक रूप से जानता था कि लू चेन किस बारे में चिंतित था। उसने कहा, आप इस बारे में आश्वासन दे सकते हैं। मेडिसिन किंग का कोड न केवल मेरे पिता किंग याओ द्वारा उपयोग की जाने वाली मेडिकल बुक है जो अमर जड़ी बूटियों को रिकॉर्ड करने के लिए है, यह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को भी स्टोर कर सकता है। यह मेडिसिन किंग के कोड में संग्रहित है। उद्धरण चिन्ह अंदर की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खोज कभी नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह प्रकाश की नदी में प्रकाश की धाराएं बेतहाशा नृत्य करती हैं और उनका अंतिम गंतव्य लू चेन के हाथ में मेडिसिन किंग का कोडेक्स था। जब अधिकांश आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को मेडिसिन किंग के कोडेक्स में चूसा गया तो मूल रूप से प्रकाश की उज्जवल नदी मंद हो गई और प्रकाश की उड़ान धाराओं की संख्या भी तेजी से कम हो गई। लगभग 3 घंटे बाद बेकाओ मंडप मंद और सुस्त हो गया, केवल अंतहीन अंधेरी रात को छोड़ दिया। उन्होंने लिंगेक्सी ने बेहोश और अगोचर प्रकाश को भी जाने नहीं दिया। ये तब तक नहीं था जब तक कि बेकाओ मंडप में सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को मेडिसिन किंग के कोड द्वारा निगल लिया गया था कि वह लिंगेक्सी संतुष्टि के साथ मुस्कुराया था। ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मेरे लिए अपनी ताकत को बहाल करने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन मुझे अभी भी अपने शरीर के पुनर्निर्माण के लिए कुछ अमर जड़ी बूटियों की आवश्यकता है। हाँ, आपका नाम क्या है। लू चेन ने अभिव्यक्ति से कहा। उसने अपनी आंखें नीचे कर दी और अपनी हथेली में एक 9वीं कक्षा की आध्यात्मिक घास और 3 8वीं कक्षा की आध्यात्मिक घास को देखा। ये आध्यात्मिक घास उसके भागने की कुंजी थी। लू चेन, क्या आप मेरे साथ एक और सौदा करने में रुचि रखते हैं। वह लिंगेक्सी ने धूर्तता से मुस्कुराया। उसका भ्रामक शरीर धीरे से लू चेन के कंधे पर उतरा और उसके कान में फुसफुसाया, आप चाहते हैं कि मैं अपने शरीर के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए परी घास खोजने में मदद करूं। लू चेन ने चुपके से अनुमान लगाया, हो, आप बहुत स्मार्ट हैं। अब मैं सिर्फ एक आत्मा हूं और मेरी ताकत एक 10,000 से भी कम है जो मैं अपने चरम पर था। मेरी आत्मा ने अकेले सोचा कि सभी अमर घास को इकट्ठा करने और मेरे शरीर को संघनित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वह लिंगेक्सी का दिल लहरों से भर गया था और उसने संक्षिप्त रूप से बात की। वह लिंगशी, मैं आपको परी घास खोजने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे क्या इनाम दे सकते हैं। विज्ञापन। लू चेन की अंधेरी आंखें थोड़ी चमकती थीं और उन्होंने कर्कश आवाज में पूछा, चूंकि आप मेडिसिन किंग के कोड को पहचान सकते हैं, आपने मेरी पहचान का अनुमान लगाया होगा। हाँ, मैं मेडिसिन किंग की बेटी हूँ। मैं एक अपवाद बना सकता हूँ और आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ और अपने पिता के प्राचीन चिकित्सा कौशल को आपके पास ले जा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि लिंगेक्सी ने अपने चेहरे पर एक गौरवशाली नजर के साथ कहा। उन्हें यकीन था कि लू चेन ने मेडिसिन किंग के मेडिकल स्किल्स की विरासत के लिए पूरी ईमानदारी से पालन किया और अपने शरीर के पुनर्निर्माण के लिए पीएलएस फेयरी ग्रास ढूंढ लिया। लू चेन मुस्कुराया थोड़ा और गंभीरता से कहा, मेडिसिन किंग की विरासत वास्तव में मेरे लिए बहुत रोमांचक है, लेकिन मैं इस जीवन में अपने शिक्षक के रूप में किसी को नहीं ले जाऊंगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे मास्टर लू चेन हो सकता है। वह 3 सेकंड के लिए लू चेन के चेहरे पर लिंगेक्सी की आंखें तय कर चुके थे और उसका दिल थोड़ा अशांत था। अप्रत्याशित रूप से ऐसे लोग होंगे जो मेडिसिन किंग की विरासत को अस्वीकार करेंगे। क्या अजीब आदमी है। मुझे लगता है कि तब अनगिनत डॉक्टर मेडिसिन के राजा के चिकित्सा कौशल को प्राप्त करने के लिए उनकी गरिमा की परवाह किए बिना चिकित्सा के राजा की पूजा करने के लिए नीचे गिर गए, लेकिन अंत में वे सभी विफल रहे। अब मेडिसिन किंग की विरासत को विरासत में देने का यह अवसर लू चेन को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वह इसे मना कर देगा। वह लिंगेक्सी ने थोड़ा डूब गया और जियानी ने गर्व से कहा, फिर आप क्या चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरे पिता की विरासत को प्रतिष्ठित करते हैं। आपको केवल मुझे अपने शिक्षक के रूप में पूजा करने की आवश्यकता है और आप चिकित्सा के राजा की विरासत प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक आपका सवाल है, ऐसा नहीं लगता कि कोई नुकसान है ना। उद्धरण चिन्ह। लू चेन की आंखों ने कोई उथल पुथल नहीं दिखाई और उन्होंने ठंड से कहा, मेरे शिक्षक के रूप में आपको पूजा करने के बजाय मैं आपके साथ एक आत्मा अनुबंध करना चाहता हूँ। लिंगेक्सी के होंठों पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसके चेहरे पर सुस्ती दिखाया गया। उसने ठंड से कहा, सोल कॉन्ट्रैक्ट, क्या आप जानते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने वास्तव में सोचा था कि आपके रक्त में पतले ड्रैगन और फीनिक्स रक्त बह रहा है। आप मेरे साथ एक आत्मा अनुबंध में प्रवेश करने के लिए योग्य हैं। ये सिर्फ बकवास है। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक आत्मा अनुबंध एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुबंध है। 2 लोगों की आत्माओं को एक साथ जोड़ा जा सकता है ताकि दोनों
समृद्ध होंगे और दोनों को नुकसान होगा। इसे एक अत्यंत शातिर अनुबंध विधि के रूप में माना जा सकता है। लू चेन के मुंह के कोने पर एक स्नेर था और उसकी आंखों में परम तिरस्कार। वह लिंगेक्सी, आप स्थिति को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। अब आप सिर्फ एक दाव सोल बॉडी हैं और आप मेडिसिन किंग के कोड के झोपड़ियों से भी नहीं टूट सकते। आप इसे अपने दम पर कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि आपके शरीर को फिर से खोलने के लिए जेली घास इकट्ठा करें। लू चेन की आवाज पानी की तरह शांत थी और उन्होंने बेहोश कर दिया। मेरे साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और न केवल आप हर महीने मेरे रक्त के सार को परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके शरीर को फिर से बनाने में मदद करने के लिए परी घास खोजने के लिए कोई प्रयास नहीं करूंगा। विज्ञापन। लू चेन के शब्द वास्तव में दिल से गर्म थे, लेकिन वह लिंगेक्सी का अपना गर्व है और अगर वह एक असंबंधित इंसान के साथ एक आत्मा के अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है तो वह उसे अपने दिल में स्वीकार नहीं कर सकती है। लू चेन का मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। एक बार सोल कॉन्ट्रैक्ट सफल होने के बाद यह अमर और अमित होगा। मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। वह लिंगशी, अब आपके सामने केवल दो विकल्प हैं। एक मेरे साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए है और दूसरा मेडिसिन किंग के कोड में खुद के लिए फेंट करना है। एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने लिंगेक्सी ने अपनी तारों की आंखें उठाईं, लू चेन को देखा और चुपचाप पूछा, अगर मैं सहमत नहीं हूं तो क्या आप अभी भी मुझे परी घास खोजने में मदद करेंगे? आप क्या सोचते हैं? लू चेन के शब्दों ने एक पल के लिए लिंगसी चोक कर दिया। वह अब सिर्फ एक आत्मा है और लू चेन आसानी से अपनी आत्मा को उड़ान भर सकता है। यदि वह लू चेन के अनुरोध के लिए सहमत नहीं थी तो अकेले उसके शरीर के पुनर्निर्माण को छोड़ दें। तो यह अच्छा होगा यदि वह अपनी क्षमताओं के साथ मेडिसिन किंग कोड के झोपड़ियों से छुटकारा पा सकती है। अगर वह लू चेन के लिए सहमत होती तो यह उसके पैरों के नीचे उसके सभी गौरव को नष्ट करने जैसा होता। आपको नहीं पता है कि मेरे लिए इसका क्या मतलब है। ऐसा हो ही नहीं सकता। लू चेन, आप बीत आराम कंदी। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। वह लिंगेक्सी ने अपने दिल में जमकर संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार लू चेन के लिए सहमत हो गया। अब वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती है। उसकी आत्मा का शरीर पहले से ही नाजुक है। यद्यपि वह थोड़ी देर के लिए इसे बनाए रखने के लिए मेडिसिन किंग के कोड में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकती है। ये केवल समय की बात है जब उसकी आत्मा शरीर पूरी तरह से गायब हो जाती है। वह लिंगेक्सी को जल्दी से परी घास ढूंढना चाहिए और उसके शरीर का पुनर्निर्माण करना होगा। यह उसके जीवित रहने का एकमात्र मौका है। स्मार्ट निर्णय। उस मामले में चलो शुरू हो जाते हैं। विज्ञापन। अध्याय 132 सफल। मेडिसिन किंग के कोड में लू चेन की नजर खलनायक पर गिर गई। यद्यपि वह लिंगेक्सी केवल एक ताओवादी आत्मा था, उसकी भ्रामक प्रकाश और छाया अभी भी उसकी आश्चर्यजनक उपस्थिति से देखी जा सकती थी। वह लिंगेक्सी की नाराजगी से एक लाल सील लू चेन के शरीर के सामने संघनित सील ने एक रहस्यमय को छोड़ दिया। आभा दो लोगों की आत्माओं के बीच कुछ अजीब संबंध के लिए अग्रणी। लू चेन ने एक गहरी आवाज में कहा, वह लिंगेक्सी, आपके पास कोई प्रतिरोध नहीं होगा। आपके पास आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का केवल एक मौका है। यदि आप असफल होते हैं तो आप इस जीवन में मेडिसिन किंग के कोड से बचने में कभी भी सक्षम नहीं होंगे। वह लिंगेक्सी का दिमाग बेहद उलझन में था। उसने अपने दांत पीस लिए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। यद्यपि वह लिंगेक्सी उसके दिल में बहुत प्रतिरोधी था, वह ये भी जानती थी कि यह उसका एकमात्र मौका था, जो मेडिसिन किंग कोड की बाधाओं से बचने का एकमात्र मौका था। इसलिए उसने लू चेन के साथ बहुत सहयोग किया। सील चमकीली चमकती है, फिर से मन बहकाओ मंडप को रोशन करती है। लू चेन ने अपनी तलवार से अपनी उंगलियों को गांठित किया और अपनी हथेली काट दी। शक्तिशाली उतार चढ़ाव का उत्सर्जन करने वाले रक्त की एक बूंद सील में गिर गई और सील तुरंत क्रिम्सन रंग बन गया। लू चेन की भौहों पर एक गंभीर रूप दिखाई दिया। यदि वह लिंगेक्सी को सहयोग करने से इनकार करता है और एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए इस अवसर को याद करता है, तो उन दोनों के लिए फिर से एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए ये कभी भी संभव नहीं होगा। लू चेन अच्छी तरह से जानता था कि मेडिसिन किंग की बेटी के रूप में उसके पास अपना गर्व है। यदि वह उसके साथ एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करता है जब उसके पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी, एक बार जब वह अपनी ताकत हासिल कर लेती है तो ये और भी असंभव हो जाएगा। क्रिम्सन स्ट्रेंज सील को दो में विभाजित किया गया था और धीरे धीरे दो लोगों की भौहों के केंद्र में गिर गया, जिससे उनकी आत्माओं पर एक निशान छोड़ दिया गया। एक अजीब कनेक्शन ने उनकी आत्माओं को एक साथ जोड़ा। सफलता। लू चेन के होठों के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया गया था। उन्होंने देखा कि उन्होंने लिंगेक्सी को देखा, जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा और कहा, इस तरह आप और मेरे भाग्य से जुड़ा हुआ है। क्या यह मेरे लिए मेडिसिन किंग के चिकित्सा कौशल पर पारित करने का समय नहीं है? आप बेशर्म हैं। उन्होंने लिंगेक्सी को गुनगुनाया। लू चेन अभी से ही खारिज कर रहे थे, लेकिन अब वह मेडिसिन किंग्स इनहेरिटेंस को प्रतिष्ठित कर रहा है। यह मेरी बेशर्मी के कारण ठीक है कि मैं आपकी कुलीनता को बाहर ला सकता हूँ। आप मेरी स्थिति को भी जानते हैं। आपने मो परिवार के बहकाऊ मंडप को खाली कर दिया है। यदि एमो को बाद में सुराग का पता चलता है तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उससे बच सकता हूँ। और आप, मुझे लगता है कि मुझे बताए बिना एक परी घास छिपा दिया है। आप इसे कैसे समझाना चाहते हैं? उन्होंने लिंगेक्सी ने ये तर्क देने की पूरी कोशिश की। आप कैसे जानते हैं? नहीं, मैं नहीं। वास्तव में वह लिंगसी, यह मत भूलो कि आत्मा अनुबंध अब प्रभावी हो गया है। मुझे पता है कि आप सब कुछ स्पष्ट रूप से सोचते हैं। आत्मा अनुबंध के प्रभाव के तहत आपके पास कोई रहस्य नहीं है। विज्ञापन। जैसे ही शब्द बदल गए, लू चेन ने कहा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी परी घास को नहीं छीनूंगा और मैं अपने द्वारा किए गए वादों को नहीं तोड़ूंगा। लू चेन ने अपनी हथेलियों को खोला और अपनी हथेलियों के बीच के घाव से खून की एक बूंद को गांठित किया। यहाँ उन्होंने लिंगेक्सी ने अपनी नाक को हल्के से झुर्रियों से उकसाया। हो, यह मत सोचो कि मैं आपको आसानी से माफ कर दूंगा। आपको जो नुकसान हुआ वह मुझे रक्त की कुछ बूंदों के लिए नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि वह लिंगेक्सी शिकायत करता रहा, फिर भी उसने खून की बूंद को उसके मुंह में चूसा। इस समय उसकी अराजक आंखों ने कुछ स्पष्टता हासिल की। सौभाग्य से लू चेन एक विश्वासघाती पाखंडी नहीं है, अन्यथा भले ही वह मौत के लिए रोती हो, फिर भी वह आत्मा के अनुबंध को तोड़ने में सक्षम नहीं होगी। हजारों वर्षों से दवा किंग के कोडेक्स में उसे फंसाने के लिए उसके पिता की गलती है। अब जब वह आखिरकार बाहर आ गई है तो उसे एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए एक नश्वर द्वारा धमकी दी जानी होगी। क्या शर्म और अपमान है। मैं अपने शरीर को फिर से खोलने के बाद मैं आपको मेडिसिन किंग की विरासत बताऊंगा। इससे पहले बस मुझे परी घास खोजने में मदद करें। आपने अभी मुझे धमकी क्यों दी? ठीक है, आपको अपने शरीर के पुनर्निर्माण के लिए किस
तरह के एम्ब्रोसिया की आवश्यकता है। यद्यपि मूल भूखंड में परी घास के नाम का उल्लेख किया गया था, लेकिन यह इतना लंबा समय लगा कि लू चेन इसे लगभग भूल गए थे। वह लिंगेक्सी की खूबसूरत आंखें आशा से भरी हुई थीं और उसके बर्फीले होठों ने हल्के से भाग लिया, जैसा कि उसने कहा, मुझे बस सौभाग्य से बेकाओ मंडप में एक जुबानली ड्रीम सोल फ्रूट मिला। इसके अलावा मुझे एक परी घास आइस फायर स्नैक स्केल ग्रास भी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तो ये केवल एक आइस फायर स्नैक स्केल ग्रास लेता है, इससे पहले कि मैं अपने शरीर का पुनर्निर्माण कर सकूं। मेरी छाप में स्नैक वैली में यह आइस फायर स्नैक स्केल घास उगती है। यदि आपके पास मौका है तो स्नैक वैली में अपनी किस्मत आजमाएं। ये सुनकर लू मोमो ने सिस्टम के मॉल और आइस फायर स्नैक स्केल ग्रास को खोला। वास्तव में आधा मिलियन जीवन अंक खर्च हुए। भूल जाओ इसे भूल जाओ। उसके पास केवल 420,000 डेस्टिनी पॉइंट हैं, जो पर्याप्त नहीं है। बेकाओ मंडप के बाहर उन्होंने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ बेकाओ मंडप को देखा। बेकाओ मंडप के ऊपर आध्यात्मिक गठन वास्तव में सच्ची ऊर्जा के कमजोर उतार चढ़ाव का कारण बना और शुरू में मजबूत सच्ची ऊर्जा विघटित होने लगी। यह क्या होता है? बस जब वह पता लगाने के लिए बेकाओ मंडप में प्रवेश करने वाला था। विज्ञापन। लू चेन इस समय बेकाओ मंडप से बाहर आया था। मेडिसिन किंग्स कोड के कारण बेकाओ मंडप के ऊपर आध्यात्मिक सरणी यह पता लगाने में असमर्थ थी कि आध्यात्मिक घास को लू चेन द्वारा बाहर लाया गया था। वह बस लू चेन से पूछने वाला था कि क्या बेकाओ मंडप में कुछ भी अजीब हो रहा था। लू चेन ने को अपने हाथ में आध्यात्मिक घास सौंपी और कहा, जनरल मैंने पूरे बेकाओ मंडप की खोज की और केवल इन 4 आध्यात्मिक घासों को पाया, लेकिन वे ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मिस मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकती है। लेकिन चिंता मत करो जनरल मैंने पहले ही एक तरह से सोचा है। आप इन 4 आध्यात्मिक घासों को पहले यौन मंडप में वापस ले जा सकते हैं। मेरे लिए आधे घंटे तक प्रतीक्षा करें और मैं वापस जाऊंगा। फिर के नीचे वह टकटकी लगा रहा है। लू चेन की फीनिक्स फ्लेम विंग्स उसकी पीठ के पीछे जल गए, प्रकाश की एक धारा में बदल गया और उसकी दृष्टि से गायब हो गया। उन्होंने अपने हाथ में 4 आध्यात्मिक घासों को ठंडी आंखों से गहरी रात की तरह गहरी देखा और खुद को बड़बड़ाया, क्या यह 9वीं कक्षा की आध्यात्मिक घास जियोटियन जुवानलिंग जिनसिंग है? बेकाओ मंडप में केवल कुछ 9वीं कक्षा की आध्यात्मिक घास हैं। क्या के बेकाओ मंडप के सबसे गहरे हिस्से में संग्रहित है? उसे कैसे मिला? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक जियून फिर से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकता है, तब तक यह इसके लायक होगा कि लागत कितनी भी अधिक हो। उसने अपनी आंखें उठाईं और बेकाओ मंडप के ऊपर तैरते आध्यात्मिक सरणी के प्रेत को देखा और उसके चेहरे पर भ्रम के साथ पूछा, यहाँ तक कि आध्यात्मिक सरणी भी थोड़ा अव्यवस्थित है। पृथ्वी पर चू फैंग ने बेकाओ मंडप में क्या किया? उन्होंने उसके सामने एक जटिल सील को स्केच किया। उनके नियंत्रण में बेकाओ मंडप का दरवाजा खोला गया था। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत जम गई और वह एक पल के लिए दंग रह गया। बेकाओ मंडप में कोई स्टारलाइट क्यों नहीं है? बेकाओ मंडप में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां कहाँ हैं? वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। एक विचार उनके दिमाग में आया कि उन्हें विश्वास करना था। क्या ऐसा हो सकता है कि बेकाओ मंडप में सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उस बच्चे द्वारा चोरी हो गईं? भले ही उन्होंने ये कैसे किया, अगर सैकड़ों करोड़ों आध्यात्मिक घास खो गए थे, तो उनका परिवार शायद कभी भी ठीक नहीं होगा और नानशून के 7 परिवारों में सबसे कम परिवार बन जाएगा। ये जिम्मेदारी निश्चित रूप से कुछ नहीं है। वह सहन कर सकता है। वह चेहरा विकृत था और लेई ने गुस्से में कहा, उस बच्चे को पकड़ो, उसे भागने मत दो। बेकाओ मंडप के बाहर एमो परिवार के गार्ड ने एक दूसरे को देखा। एक पल के लिए सोच रहा था कि आमतौर पर कोमल और सुरुचिपूर्ण सामान्य बनाने के लिए क्या हुआ था। वह अपना आपा खो देता है। सभी के भ्रम के बीच में उन्होंने गुस्से में कहा, आप हारने वालों का गुच्छा। अगर चू फैंग बच जाता है तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। विज्ञापन। अध्याय 133 नानशुंग दुविधा। में वह उग्र आवाज है। परिवार के कई गार्ड पागल की तरह बिखरे हुए हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था। उन्होंने से अनुमान लगाया कि वह बताता है कि कुछ बड़ा निश्चित रूप से हुआ था। लेकिन लू चेन पहले से ही एक ट्रेस के बिना गायब हो गया था, तो वे उसे कहां पा सकते थे? 3 दिनों के भीतर परिवार ने लू चेन की तरह क्रेजी की तरह खोजा। नानशुंग शहर में चू फैंग नाम का सभी को परिवार ने गिरफ्तार किया और जांच के लिए जेल में डाल दिया। के बेकाओ मंडप की चोरी की खबर ने शहर में हलचल मचाई और सभी को इसके बारे में पता था। इसने पूरे नानशुंग शहर को घबराहट बना दिया और बहुत सारे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। यदि परिवार इस समय नाराज होता तो वे बिना जाने क्यों मर जाते। 3 दिन बाद लू चेन ने अपने कपड़े बदल दिए और नानशुंग शहर में खुलकर दिखाई दिए। उनकी गहरी आंखों ने सड़कों और गलियों में पोस्ट किए गए इनाम नोटिसों को देखा। यदि उसके बारे में कोई जानकारी थी तो परिवार ने 100 सोने का इनाम दिया। यदि जानकारी सटीक थी तो यह 1000 सोने का इनाम होगा। लू चेन के होठों ने एक स्नेल में घुसा। परिवार उसे कैसे पा सकता है? वहलीद के दिमाग में लिंगेक्सी की हल्की आवाज गूंजती है और उसने कहा, आपने सभी परिवार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को चुरा लिया और नानशुंग शहर में खुले तौर पर घूमने की हिम्मत की। क्या आप वास्तव में डरते नहीं हैं कि परिवार आपको पकड़ लेगा? अब जब लू चेन और उन्होंने लिंगेक्सी ने एक आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वे एक दूसरे के विचारों को अपने मुंह खोलने के बिना समझ सकते हैं। लू चेन अवाक था। उन्होंने एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे पसंद नहीं है कि आपने बहुत कुछ कहा है। उन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में से कोई भी मेरे हाथों से नहीं गुजरा है। वह व्यक्ति जो वास्तव में सभी परिवार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को चुराता है, वह लिंगसी था, न कि लू चेन। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह किस तरह का अलोफेनेस है। वह लिंगेक्सी होने का नाटक करने की कोशिश कर रहा है। वह लिंगेक्सी अवाक था, यहाँ तक कि लेकिन वह कभी स्वीकार नहीं करेगी कि उसने परिवार के बेकाओ मंडप को चुरा लिया है। उसे गर्व है कि वह अपने पंखों को किसी भी गंदगी से दागने की अनुमति नहीं देती है। यहाँ तक कि अगर उसने बेकाओ मंडप चुरा लिया था तो यह इसलिए था क्योंकि वह लू चेन द्वारा उकसाया गया था। हाँ, ये सब इसलिए था क्योंकि लू चेन ने उसे प्रोत्साहित किया था। चूंकि आप नानशुंग शहर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए आपकी योजनाएं आगे क्या हैं? उसने लिंगेक्सी ने अपनी नाक चुड़ियों से पूछा। नानशुंग शहर में रहने का कोई मतलब नहीं है। लू चेन को परी घास खोजने के लिए उसके साथ जाने देना बेहतर है। विज्ञापन। लू चेन ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, मैं किसी को ढूंढना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। एक शानदार लेकिन बेहद सुनसान महल में नानशुंगरन मुख्य हॉल के नीचे अपने घुटनों पर बैठे थे। महल के ऊपर ड्रैगन सोफे पर एक सुस्त अभिव्यक्ति वाला एक व्यक्ति बैठ गया और गुस्से में कहा, क्या चोर के बारे में कोई खबर है जिसने के बेकाओ मंडप को चुराया है?
मैंने अपने पिता को वापस सूचना दी कि कोई खबर नहीं थी। साहसी छोटे चोर ने एक फार्मासिस्ट के रूप में कपड़े पहने और मो जियून को ठीक करने के लिए चले गए। उन्होंने मो के ट्रस्ट को जीता। मुझे नहीं पता कि वह मो परिवार के अभिभावक आत्मा सरनी को अनदेखा करने और सभी औषधीय जड़ी बूटियों का उपयोग करने का क्या मतलब है। नान शुआंगरान ने अपनी बर्फ की आंखें उठाईं और ड्रैगन सोफे पर कमजोर आदमी को देखा। वह व्यक्ति नान शुंगरन के पिता नानशूंग साम्राज्य के सम्राट थे। हम लोगों को निवेश करना जारी रखें और उसे पकड़ना सुनिश्चित करें। यह मो परिवार को इकट्ठा करने की कुंजी है। नान शुंगरन लंबे समय तक चुप थे। पिता, उस छोटे चोर के चिकित्सा कौशल बहुत अच्छे हैं। मैंने सुना है कि मो जियून को व्हीलचेयर से खड़े होने में मदद करने में केवल 3 घंटे लगे। यहाँ तक कि दादाजी हुआन को 3 घंटे की आवश्यकता थी। 10 दिन। यदि आप उसे पाते हैं तो शायद वह आपको ठीक करने में मदद कर सकता है। बकवास, मेरा जीवन लंबा नहीं है। मैं केवल 3 से 5 साल तक रह सकता हूँ। कुछ और साल जीने का क्या उपयोग है। अब बीमिंग साम्राज्य मेरे ननशूंग साम्राज्य पर नजर गड़ाए हुए है और लंबा परिवार मुझे छुटकारा पाने के लिए हर साधन की कोशिश कर रहा है। मेरी मृत्यु के बाद लंबा परिवार निश्चित रूप से विद्रोह करेगा। रैना, आपको मरने से पहले अन्य 6 प्रमुख परिवारों पर जीतना चाहिए। यहाँ तक कि अगर वे खड़े होते हैं और मेरे नानशूंग साम्राज्य के जीवन और मृत्यु को अनदेखा करते हैं तो ये लंबे परिवार को मुझे नष्ट करने में मदद करने से बेहतर है। नानशूंग गाकियांग। जब नान शुआंगजी ने कहा कि वह उत्साहित था तो वह हिंसक रूप से खांसता था और उसके मुंह से खून का एक माउथफुल होता है जिससे ड्रैगन बागे लाल हो जाता है। पिता, नान शुआंगरान की आंखें अचानक अंधेरी हो गईं और उनकी खूबसूरत आकृति एक फ्लैश में नान शुआंगजी के पास दिखाई दी, जिससे उन्हें गिरने से रोकने के लिए समर्थन मिला। नान शुंगजी ने धीरे से कहा, यह एक पुरानी समस्या है। मुझे नहीं पता कि चोर लॉन्गचेन ने मुझे किस तरह का जहर दिया, लेकिन यहाँ तक कि हुआंग जुआन भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। आपके सबसे बड़े और दूसरे भाई दोनों लंबे परिवार द्वारा मारे गए थे। यदि आप लंबे परिवार को धोखा देने के लिए अभिमानी और दबंग होने का नाटक नहीं कर रहे थे तो मुझे डर है कि आप लंबे परिवार द्वारा समाप्त हो गए होंगे। काश ये वास्तव में आप पर कठिन है। नानशूंग रेंजू ने अपने हाथों को थोड़ा जकड़ लिया। उसकी आंखें बेहद दृढ़ हो गईं और उसने हल्के से अपने बर्फीले होठों को शुद्ध किया और कहा, मैं कभी भी लंबे परिवार को सफल नहीं होने दूंगा और अपने नानशूंग के 1000 साल के शाही विरासत को पूरा नहीं करूंगा। विज्ञापन। नानशूंगजी ने खुशी से मुस्कुराया और कहा, वैसे रनर, तू शासू के साथ आपकी प्रगति कैसे है। जिस क्षण उसने तू शासू का नाम सुना, नान शुआंगरान का नर्म और नाजुक शरीर थोड़ा काम गया। उसकी आवाज ने किसी भी भावना को प्रकट नहीं किया। पिता, तू शासू से निपटना अधिक मुश्किल है जितना मैंने सोचा था। यह मेरे और उसके बीच असंभव है। यह आकर्षक और सुंदर आदमी नानशुंगरन के दिमाग में दिखाई दिया, लेकिन उसके दिल में उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। यदि यह नानशुंगजी की इच्छा के लिए नहीं था तो नानशुंगरान उसके साथ कोई संपर्क नहीं करना चाहेंगे। ये सुनकर नानशुंगजी की मुस्कान फीकी पड़ गई और वह चुप हो गया। तू शासू नानशुंग में 7 प्रमुख परिवारों में तू शान परिवार के युवा प्रमुख हैं। वह आधी सदी से भी कम समय में मार्शल आर्ट के स्तर पर पहुंच गए हैं और उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा केवल लंबे बायू लॉन्ग फैमिली की मार्शल आर्ट की देवी से थोड़ी हीन है। नान शुआंगजी मूल रूप से नान शुआंगरान और तू शासू को एक साथ लाना चाहते थे। हालांकि तू शासू ने शुरू से अंत तक नान शुंगरान पर नीचे देखा। उपस्थिति के संदर्भ में नानशूंग रैन मार्शल आर्ट्स लॉन्ग बायू की देवी के बराबर है, लेकिन वह ननशूंग साम्राज्य के शाही परिवार में पैदा हुई थी। 7 प्रमुख नान शुंग परिवारों में से कोई भी इस समय नानशूंग साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ये सब मेरे पिता भी जानते हैं कि तू शासू एक सज्जन नहीं है, लेकिन तुशान परिवार लंबे परिवार के अलावा सबसे शक्तिशाली परिवार है। मैं मूल रूप से चाहता था कि आप लंबे परिवार को शामिल करने के लिए तू शांसू से शादी करें, लेकिन क्योंकि पिता का विचार बहुत भोला है। नानशुंगजी ने पीला हो गया और एक मुस्कान के साथ कहा, राना, कृपया मो परिवार के लिए चोर के बारे में सुराग देखने के लिए अपनी जनशक्ति को मजबूत करना जारी रखें। यहाँ तक कि अगर आप चोर नहीं पा सकते हैं तो आपको अभी भी उसकी उपस्थिति पर कड़ी मेहनत करनी होगी। नानशुंगरन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ पिता। आपको पहले वापस जाना चाहिए और अपने पिता के लिए थोड़ी देर सोना चाहिए। नानशुंगरन धीरे धीरे खड़े हुए। नानशुंगजी का शरीर बिगड़ रहा था। वह जानती थी कि लंबे परिवार के लिए सत्ता को जब्त करने का समय दूर नहीं था। वह कभी भी लंबे परिवार के नानशूंग की 1000 साल की शाही विरासत को नहीं देखती, लेकिन लंबे परिवार के बारे में क्या घटती ननशूंग साम्राज्य का विरोध कर सकता है। नानशूंग ने अपनी आंखें धुंध से रंगा और नीली लहरों को बहते हुए वह अभी भी लंबे समय तक खड़ी थी, जैसे कि इस समय रुक गया हो। उसने तब तक छोड़ने से इनकार कर दिया जब तक कि नानशुंगजी एक गहरी नींद में नहीं गिर गया। विज्ञापन। अध्याय 134। वॉचडॉग। नानशुंग सिटी लॉन्ग फैमिली। लू चेन मूल रूप से लंबे परिवार में आना चाहता था और फैंग जियू के बारे में खबर को लॉन्ग बयू के बारे में बताता था, लेकिन लंबे परिवार के गार्ड द्वारा दूर कर दिया गया था। यदि आप यहाँ से नहीं निकलते हैं तो आप अछूत हैं जब आप कहते हैं कि आप मेरी युवा महिला से क्यों नहीं मिलते हैं। लॉन्ग के घर के बाहर के गार्ड ने अपरिचित लू चेन को गर्व से देखा और उसे सख्ती से डांटा। दोनों ने 8वीं कक्षा के डिमिगोड्स की आभा को बाहर कर दिया और वे लू चेन को डराने के लिए इसका उपयोग करना चाहते थे। लू चेन की प्रतिक्रिया बेहद ठंडी थी क्योंकि वह लंबे समय से इसके आदी थे। प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सबसे अपरिहार्य बात यह है कि वे बेवकूफ हैं जो दूसरों को देखते हैं। ये सिर्फ इतना है कि लू चेन ने बहुत कुछ सामना किया होगा। लू चेन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी और कहा, मैं इसे समझ सकता हूँ यदि आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन आप 2 बेवकूफ हैं तो लंबे परिवार के सिर्फ प्रेरी हैं। आपको मुझे एक पारिया कहना है, मौत की तलाश में, सही है। क्या कहा आपने? इस तरह से लू चेन द्वारा उकसाया जा रहा है। दोनों उग्र थे। ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को इतने प्रकल्पित देखा था, दुनिया की ऊंचाइयों को जाने बिना लंबे परिवार की महिमा को धता बताते हुए। लॉन्ग याओ के गहरे शिष्य मेनेसिंग पावर से भरे हुए थे और उन्होंने एक कम आवाज में कहा, लॉन्ग चू इस अछूत से बकवास कर रहा है, उसे कुछ रंग दें। लॉन्ग याओ की हथेली में शुद्ध सफेद क्यूई अचानक बाहर निकल गया, जिससे एक आश्चर्यजनक डेमिगॉड दबाव जारी हुआ। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम बेवकूफ हो, नरक में जाओ। लू चेन के मुंह के कोने पर एक घिनौना था और एक खतरनाक सफेद रोशनी उसके विद्यार्थियों में चमकती थी। वह गर्जना करता है। ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र। तीसरा एक ड्रैगन में बदलने के लिए कदम। इसके तुरंत बाद एक ड्रैगन गर्जना लग रही थी। लॉन्ग याओ और लॉन्ग चू के चकित गजों में लू चेन का शरीर एक अजगर में बदल गया।
उसकी हथेलियां ड्रैगन के पंजे में बदल जाने लगी, ड्रैगन हॉर्न उसके माथे के ऊपर दिखाई दिए और विशाल काले ड्रैगन पंखों की एक जोड़ी फैल गई। ड्रैगन विंग्स हिंसक रूप से फड़फड़ाया और लू चेन का आंकड़ा एक भूत की तरह गायब हो गया और फिर उन दोनों के ऊपर आकाश में उच्च दिखाई दिया। इस तरह के एक अजीब दृश्य को देखते हुए लॉन्ग याओ नहीं कर सकता था मदद करें, लेकिन महसूस करें कि उसका दिल एक धड़कन छोड़ देता है। यह क्या है? लॉन्ग याओ का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने महसूस किया कि लू चेन की ताकत ने अचानक सम्राट मार्शल के मध्य चरण से कई स्तरों को बढ़ा दिया, लेकिन लंबे परिवार के सदस्य के रूप में वह अज्ञात मूल के लड़के से कैसे डर सकता है। मैंने लॉन्ग याओ के शरीर में अचानक से खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने मुक्का मारा। शिंगलोंग मुट्ठी विज्ञापन भयंकर पंच हवा के माध्यम से बिना किसी घंटी और सीटी के सीधे लू चेन के शरीर पर दूर विस्फोट करते हैं। हिंसक ऊर्जा को ले जाने वाली मुट्ठी की हवा को देखते हुए यहाँ तक कि लू चेन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और एक अभूतपूर्व खतरनाक लहर उसके दिल में बढ़ गई। लू चेन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, वह कम चिल्लाया और इस समय आरक्षण के बिना उनके शरीर में सच्ची ऊर्जा फट गई। फीनिक्स की आग की लपटों के साथ जलने वाली सच्ची ऊर्जा लू चेन की हथेली से बाहर निकल गई और सभी चीजों को जलाने वाली आग की लपटों की शक्ति एक पल में बह गई। स्वर्ग और पृथ्वी मुट्ठी हवा से जमकर टकरा गए। सच्ची ऊर्जा की दो राजसी लहरें लंबे परिवार के बाहर आकाश में चीरती हैं। फीनिक्स की आग की लपटों द्वारा आत्मसात की गई वास्तविक ऊर्जा लगातार लंबी याओ की मुट्ठी की हवा को जला रही थी। बेजोड़ मुट्ठी हवा लंबे समय से स्तब्ध थी। उसकी टकटकी के तहत उसकी गति कमजोर होती रही। लू चेंजई ने अचानक अपना हाथ उठाया और ड्रैगन के पंजे और मुट्ठी की हवा हिंसक रूप से एक साथ हिल गई, जिससे लंबे समय तक याओ की बची हुई मुट्ठी हवा को फाड़ दिया गया। कई लंबे पारिवारिक शिष्यों का ध्यान आकर्षित करते हुए आकाश के माध्यम से मध्य हवा में एक तेजी से विस्फोट हुआ। इस समय एक गंभीर रूप से लॉन्ग याओ की आंखों में चमकती थी। एक मार्शल सम्राट ने वास्तव में बिना किसी कमरे को छोड़ने के बिना अपनी हत्या का कदम उठाया। क्या हुआ? ध्वनि बाहर से आ रही है। क्या आप एक नजर रखना चाहेंगे? मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं इसे याद करता हूं तो मुझे पछतावा होगा। अच्छा, जब लंबे परिवार के बच्चे पहुंचे तो वे उनके सामने दृश्य से हैरान और अवाक थे। क्या आकाश में यह आंकड़ा एक इंसान है? यदि यह एक इंसान है तो यह एक राक्षस कबीले के पंख क्यों है? लॉन्ग याओ बहुत मजबूत था, लेकिन वह शेन जुनटोंग से तुलना नहीं कर सकता था। लेकिन लॉन्ग याओ अभी भी एक शक्तिशाली डेमिगॉड था और यहाँ तक कि लू चेन ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। लॉन्ग याओ ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने अपने पैरों को हिंसक रूप से मुहर लगाई और बाहर निकला। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकती थी। वह आज लू चेन को मारने के लिए बाध्य था। दो आंकड़े एक दूसरे को पार कर गए और मध्य हवा में मुट्ठी और पैरों की एक सुस्त ध्वनि थी। दोनों के हर पंच ने एक दूसरे के शरीर को मुट्ठी से मांस तक मारा। एक अजगर में बदलने की स्थिति में लू चेन की शारीरिक शक्ति एक 8वीं कक्षा के डेमिगॉड की तुलना में थी, जो रक्षा में प्रमुख था। यहाँ तक कि लंबे समय तक याओ लू चेन की रक्षा के माध्यम से तोड़ने में असमर्थ थे। लेकिन लू चेन अलग है। उनके पास न केवल ड्रैगन कबीले की रक्षा है, बल्कि ड्रैगन कबीले की शक्तिशाली हमला शक्ति भी है। हर बार जब लू चेन ने लॉन्ग याओ के शरीर को मारा तो इसने लॉन्ग याओ को एक भारी प्रभाव दिया, ठीक उसी तरह जैसे एक विशाल चट्टान उसके शरीर को मारती थी। अनगिनत लोगों ने अपनी सांस रोक ली और इस बेतुके दृश्य को स्तब्ध कर दिया। विज्ञापन एक मार्शल सम्राट वास्तव में लॉन्ग याओ के साथ लड़े, जो पहले से ही डेमिगॉड्स के दायरे में प्रवेश कर चुके थे, और परिणाम बताना मुश्किल था। अगर मैंने आपको बताया तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। यदि उसे डेमिगॉड के माध्यम से तोड़ने की अनुमति दी गई तो क्या वह लंबे समय तक कुचलने में सक्षम नहीं होगा? ये देखते हुए कि लू चेन कुछ समय के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, लॉन्ग याओ ने 10 मीटर पीछे हट गए और मध्य हवा में अपने आंकड़े को स्थिर कर दिया। उसकी ठंडी आंखें एक भयानक ठंडी रोशनी से बाहर निकलते हुए लू चेन को फिर से देखते थे। उसके मुंह के कोने थोड़े से चले गए और उसने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आप लंबे परिवार को भड़काने की हिम्मत नहीं करते हैं। एकमात्र मार्शल सम्राट वास्तव में एक डेमिगॉड के बराबर ताकत है। मैं मानता हूं कि मैंने आपको पहले कम करके आंका था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप लंबे परिवार के सिर और गंदगी के ऊपर खड़े हो सकते हैं। क्या आप जल्दी में हैं? लू चेन ने अवमानना से मुस्कुराया और पूछा। इस समय लॉन्ग याओ पूरी तरह से जानलेवा था। उन्होंने कहा, अहंकार को एक कीमत चुकानी पड़ती है। आप अपने अहंकार के लिए रक्त के साथ कीमत चुकाएंगे। मरो, तुम विनम्र हो। राजसी सच्ची ऊर्जा लंबी याओ के शरीर से फट गई। एक चकाचौंध भरी इंद्रधनुष ने हवा को भर दिया और उसके सामने एक डार्क ड्रैगन शैडो दिखाई दिया। ड्रैगन शैडो ने अपने दांत और पंजे खोल दिए और दुनिया भर में दहाड़ दिए। अजगर उस क्षण को छाया जो दिखाई दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सच्ची ऊर्जा बेचैन हो गई और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी फटने लगी, जो पतन के बेहोश संकेत दिखा रहा था। लू चेन अनमोल और मुंहतोड़ थे। आपके पास कम आत्मसम्मान है। आप एक पारिया हैं। आपकी स्थिति कितनी महान है। आप लंबे परिवार द्वारा उठाए गए एक जंगली कुत्ते हैं। क्या आप वास्तव में खुद को एक इंसान के रूप में सोचते हैं? लॉन्ग याओ का चेहरा आयरन ब्लू की एक परत के साथ कवर किया गया था और उसके मुंह में दांतों को पीसने की आवाज थी। वह गर्जना करता है, तुम अछूत लानत हो, चुप रहो। हर शब्द लू चेन ने कहा कि लंबे समय तक याओ के दिल में प्रहार करने लगे। इस लानत अछूत ने कुछ भी नहीं के लिए लंबे परिवार के सदस्य के रूप में अपनी गर्व की स्थिति को नीचा दिखाने की हिम्मत की। उसके दिल में गर्व कभी ऐसा होने की अनुमति नहीं देगा। लू चेन को अपने हाथों में मरना चाहिए। रिवर्स ड्रैगन फैंटम किल। लॉन्ग याओ की 5 उंगलियां बेतहाशा लहराती थीं और उसकी आंखों की गहराई में उदास रंग अब छुपा नहीं जा सकता था। विरूपण और पैथोलॉजी ने धीरे धीरे लॉन्ग याओ के दिमाग पर कब्जा कर लिया, जिससे वह बेहद उन्मत्त हो गया। लू चेन ने ब्रह्म ड्रैगन छाया को देखा और मजाक में मुस्कुराया। लू चेन मार्शल आर्ट में कभी नहीं हारा था। आज आप लंबे परिवार की प्रैरी आपकी हार के बारे में आश्वस्त होंगे। ड्रैगन किंग डिस्ट्रक्शन वेव। लू चेन के सामने चमकदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करने वाली एक सील बदल गई और एक गोल्डन ड्रैगन प्रेत गठन से उभरा। हालांकि ये गोल्डन ड्रैगन का फैंटम एक वास्तविक ड्रैगन की तरह लंबे समय से याओ की तुलना में अधिक आध्यात्मिक था। दुनिया गोल्डन ड्रैगन के मुंह ने विनाशकारी कीवी को बाहर कर दिया और प्रकाश की एक किरण जो सभी चीजों को नष्ट कर देती है, जो ब्लैक ड्रैगन के प्रेत की ओर विस्फोट करती है। कृपया बिजली उत्पन्न करने में मदद करें। विज्ञापन अध्याय 135। क्या आप भी मरना चाहते हैं? उस गोल्डन ड्रैगन की आभा वास्तव में भाई लॉन्ग याओ की तुलना में अधिक भयानक है। ये लड़का कौन है? वह बहुत मजबूत है। रहस्यमय गोल्डन ड्रैगन राजसी कीवी को छोड़कर विशाल दुनिया में दिखाई दिया, जो अनगिनत लोगों को सदमे में देखने के लिए आकर्षित करता है।
कई लंबे पारिवारिक शिष्यों की नजर में एक गोल्डन लाइट बीम ने राजसी शक्ति के साथ कुछ भी नहीं किया। विनाशकारी शक्ति सीधे पंजे और नुकीले के साथ काले ड्रैगन के प्रेत को घुस गई। लॉन्ग याओ की हैरान आंखों में इसने उसके शरीर पर बमबारी की। एक भयावह वेल लग रहा था। लंबे समय से याओ का शरीर एक उल्कापिंड की तरह गिर गया। जमीन हिंसक रूप से कांप गई और आकाश और पृथ्वी के बीच मोटी धुआं और धूल का बिल। अनगिनत लोगों की नजर में धुआं और धूल बिखरी हुई थी और लंबे समय तक याओ का आंकड़ा कम हो रहा था। इस समय लॉन्ग याओ अब पहले की तरह सुरुचिपूर्ण नहीं था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह एक घुटने पर घुटने टेक रहा था। उसके पैरों के नीचे स्पाइडर जाले की तरह दरारें थीं जो हजारों मीटर तक फैल गईं। लंबे चू की अभिव्यक्ति हैरान थी। लॉन्ग याओ के पास 8वीं कक्षा के डेमीगोड के मध्य चरण में उनके समान ताकत थी, लेकिन लॉन्ग याओ पूरी तरह से खो गया। लंबे याओ के मुंह के कोनों से खून उतारा गया और उसका चेहरा बेहद उदास हो गया। ठीक है, तुम बहुत दयालु हो, एक परिया। लू चेन ने एक कठोर अभिव्यक्ति के साथ नीचे लंबे याओ को देखा। यद्यपि वह ड्रैगन किंग्स वर्ल्ड डिस्ट्रक्टिंग वेव का उपयोग करने के बाद थोड़ा थक गया था, लेकिन वह अभी भी लंबे समय से बेहतर स्थिति में था। लू चेन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उनके ड्रैगन के पंजे एक काली रोशनी के साथ चमकते थे। एक भयानक और अजीब प्रकाश घनीभूत करना जारी रखा। लू चेन का आंकड़ा एक छाया की तरह अंतरिक्ष को अलग करता है। उन्होंने अपने ड्रैगन पंजे उठाए और लॉन्ग याओ के सामने दिखाई दिए। उन्होंने ठंड से कहा, उजाड़। चेस पंजे। मौत की आभा ड्रैगन के पंजे से बाहर निकलती है, एक अंधेरे और अजीब रोशनी के साथ लंबी याओ की छाती की ओर फाड़ देती है। लॉन्ग याओ के पास चकमा देने का समय नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें रखीं और लू चेन के हमले को रोकने की कोशिश करने के लिए अपने शरीर में छोड़ी गई छोटी ऊर्जा को जुटाया। लेकिन आखिरकार उन्होंने प्रभुत्व की शक्ति को कम करके आंका। लॉन्ग याओ को गार्ड से पकड़ा गया था और उसकी बाहें तुरंत रक्त धुंध के एक पूल में बदल गईं। ड्रैगन के पंजे ने उसकी छाती पर भारी खरोंच छोड़ दी। लॉन्ग याओ की कांपती हुई आवाज में गहरी घृणा थी। हिस। तुम मुझे कैसे मार डालो, तुम अछूत हो। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। एक लंबी घड़ी की आवाज के साथ लंबी याओ की आंखें खुली हुई थीं और वह जमीन पर गिर गई। लॉन्ग चू ने लॉन्ग याओ के दिल को कम करने वाले लोगों को सुना। उसकी आत्मा कांप गई और फिर उसकी हथेलियों से कंडेंस्ड हरी बत्ती को बिल और हरी बत्ती से भरा हुआ आश्चर्यजनक शक्ति और लू चेन की ओर लड़ी। वे सभी लू चेन की ताकत को कम करके आंका। इस तरह की अजीब ताकत ने लंबे चू को उसके दिल में भय महसूस किया। विज्ञापन। लेकिन लॉन्ग याओ उसका भाई था, वह सिर्फ लू चेन के हाथों में उसे दुखद रूप से मरते हुए देख सकता था। जब लू चेन ने लंबे चू को ये जाने बिना आगे बढ़ते हुए देखा कि क्या रहना है या मरना है, तो एक स्नेह ने अपने होठों पर कल किया, क्यों, क्या आप भी मरना चाहते हैं? जब राक्षसी ध्वनि उसके कानों में घुस गई तो लंबे चू की भौहें अचानक डूब गईं और उसका पूरा शरीर अचानक ठंडा हो गया। वह वास्तव में लू चेन से एक अभूतपूर्व भय महसूस किया। बस एक शब्द ने उसके आक्रामक को धीमा कर दिया। लॉन्ग याओ की दयनीय स्थिति को देखते हुए वह जल्दी से पीछे हट गया। गुस्से में लू चेन की हिम्मत मत करो, यह सही है, लंबे चू डरपोक है। लू चेन की अजीब और अप्रत्याशित ताकत का सामना करते हुए उन्होंने पहली बार एक नुकसान में महसूस किया। एक 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट वास्तव में उसे डरा सकते हैं। आज के बाद लंबे चू और लॉन्ग याओ निश्चित रूप से लंबे परिवार बन जाएंगे। नहीं, वे पूरे नानशुंग साम्राज्य का हंसी स्टॉक होंगे। लॉन्ग चू ने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की और अपनी अभिव्यक्ति को उदासीन रखा, लेकिन उन्होंने अपनी वास्तविक ऊर्जा के आधे हिस्से को भी रिहा करने की हिम्मत नहीं की। लू चेन की अवमानना टकटकी के तहत उसका चेहरा पीला हो गया और कहा, लॉन्ग याओ लंबे परिवार का गार्ड है। यदि आप उसे मारते हैं तो हमारा लंबा परिवार आपको हल्के से नहीं छोड़ देगा। लू चेन ने लॉन्ग याओ की छाती पर कदम रखा जो पहले से ही बेहोश हो चुके थे। फिर मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या लंबा परिवार एक बेकार वॉचडॉग के लिए मुझ पर अपना गुस्सा करेगा। ... उद्धरण चिन्ह। लंबे चू ने अपनी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया और उसके तेज नाखूनों ने उसकी हथेलियों में गहराई से खोदा। शक्तिहीनता की एक अभूतपूर्व भावना मेरे दिल पर बह गई। लॉन्ग चू ने हवा की एक गहरी सांस ली और कहा, उसे मत मारो, मैं तुम्हें महिला को खोजने में मदद करूंगा। तब आपको जल्दी करना होगा। मैं गारंटी नहीं दे सकता कि क्या वह तब तक जीवित रह सकता है जब तक कि आप लंबे वायु को नहीं पाते। लू चेन अपनी गहरी आंखों में दया के बिना ठंड से मुस्कुराया। प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में सहानुभूति कम से कम मूल्यवान चीज है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं वह आपको बिना किसी सावधानियों के बैकस्टेप कर सकता है। ये प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अस्तित्व का शाश्वत कानून है। यहाँ कोई भी भरोसेमंद नहीं है, खुद भी नहीं। लंबे चू ने अपने दांतों को कुतर दिया और कराह कर दिया, मुड़ा और छोड़ दिया। लेकिन वह जिस चीज की तलाश कर रहा था वह लंबे समय से नहीं था, लेकिन लंबे परिवार के बुजुर्ग। लू चेन ने चारों ओर देखा और पाया कि बहुत से लोग अंधेरे में उस पर जासूसी कर रहे थे, लेकिन उसके दिल में कोई डर नहीं था। अगर एक और जंगली कुत्ता मौत की तलाश में होता तो वह बस उसे मार देता। विज्ञापन। लॉन्ग याओ की छाती पर चौंकाने वाले रक्त के निशान को देखते हुए किसी ने एक गंभीर आवाज में पूछा, क्या लॉन्ग याओ मृत है? ये लड़का कौन है? वह कितना साहसी होने की हिम्मत करता है कि मेरे बेटे को, लंबे परिवार के बेटे को घायल करने के लिए? नहीं, उसे अपंग। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर बुजुर्गों को पता है कि हमने लंबे समय को देखा है तो मुझे मौत के घाट उतार दिया जाता है। मुझे डर है कि हमें अनिवार्य रूप से दंडित किया जाएगा। सजा। यदि आप मरना चाहते हैं तो आप ऊपर जा सकते हैं और उससे लंबे समय तक याओ को बच सकते हैं। बेशक आधार यह है कि लंबे समय तक याओ मरा नहीं है। ये सुनकर हर कोई चुप्पी में गिर गया। लू चेन ने जो ताकत दिखाई वह कुछ ऐसा था जो 8वीं कक्षा के डेमीगोड से मेल नहीं खा सकते थे। उनमें से अकेले चलो जिन्होंने कभी भी एक डेमीगोड पर पैर नहीं रखा था, क्या इतना अभिमानी है? अगर आंतरिक आंगन के उन वरिष्ठ भाइयों और बहन यहाँ थे तो वे उसे 1 मिनट में मार देंगे। ये बात है। उद्धरण चिन्ह। लंबे चू के जाने के बाद लू चेन भी एक ड्रैगन में बदलने की स्थिति से बाहर हो गया। इस उच्च लोड राज्य में हर सेकंड की बड़ी मात्रा में ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। तब लू चेन ने सिस्टम से 20,000 जीवन अंक बिताए एक गोली के लिए आदान प्रदान करने के लिए, जिसने उसकी वास्तविक ऊर्जा को फिर से भर दिया और उसे अपने मुंह में निगल लिया। मजबूत औषधीय शक्ति को उसके मुंह में पिघलने वाली गोली और सच्ची ऊर्जा की एक स्थिर धारा लू चेन के मेरिडियन में डाली गई। मध्य। स्वाभाविक रूप से उन्होंने विश्वास नहीं किया कि लॉन्ग चू ने ईमानदारी से उन्हें लॉन्ग वैयू खोजने में मदद की। यदि यह वास्तव में इतना आसान था तो उसे इतने सारे शब्द बर्बाद नहीं करना पड़ेगा।
वर्तमान भाग्य मूल्य 400,000। लू चेन की आंखें सफेद रोशनी से चमकती थीं। ड्रैगन सोल की स्थिति में उनकी मानसिक शक्ति 3 बार बढ़ गई थी। उन्होंने महसूस किया कि एक शक्तिशाली आभा अंतरिक्ष से अलग हो रही है, दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। उसके आना लू चेन की आंखों ने एक गहरी ठंडी रोशनी जारी की। उसने अचानक अपने पैर उठाए और उन्हें मुश्किल से गिरा दिया। लॉन्ग याओ ने दर्द की कोई आवाज नहीं की और पूरी तरह से लू चेन के पैरों पर दफन किया गया था। लू चेन ने अवमानना से मुस्कुराया और कहा, मैंने आपको अवसर दिया है, लेकिन आप मेरे शब्दों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। 3 सांस बाद में एक सफेद रोबोट आकृति लू चेन के सामने दिखाई दी। विज्ञापन अध्याय 136 आपको मरना चाहिए। बूढ़े व्यक्ति के पास चांदी के बाल थे, लेकिन अभी भी ऊर्जावान थे। उनकी पुरानी आंखें लू चेन और लू चेन के पैरों पर पूरी तरह से बेजान लंबे समय पर घड़ी थी। क्या एक शातिर लड़का। जिस क्षण सफेद रोने वाले बूढ़े आदमी दिखाई दिए, लंबे समय से परिवार के बच्चों की शोर पोशाक सभी दिशाओं से आए। ये 17वीं बड़ी है। ये बच्चा आज मरने के लिए बाध्य है। वह वास्तव में 17वें बड़े के सामने लंबे याओ को मारने की हिम्मत करता है। हाँ, 17वीं बुजुर्ग मूडी है। मुझे डर है कि वह इस अज्ञानी लड़के को बाद में टुकड़ों में फाड़ देगा। लॉन्ग चू सफेद रोने वाले बूढ़े आदमी के पीछे खड़ा था। लॉन्ग याओ की दयनीय स्थिति को देखकर उसकी आंखों में डर गुस्से में बदल गया। उसने दुखी होकर कहा, तुम उसे कैसे मार डालो? तुम वास्तव में उसे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। लॉन्ग चू का शरीर एजियो एनर्जी के साथ भड़क गया और उसे बूढ़े आदमी के सामने कोई डर नहीं था। उसे विश्वास नहीं था कि लू चेन उसे बूढ़े आदमी के सामने मार सकता है। लॉन्ग चू ने लू चेन की ओर लड़ाई लड़ी जैसे वह पागल हो रहा था। लू चेन ने महसूस किया कि लंबे चू से मजबूत नफरत है। उन्होंने कहा, ये वास्तव में शोर है। ये स्पष्ट रूप से आप थे जिन्होंने अपने हाथों से जीवित रहने का एकमात्र मौका बर्बाद कर दिया। ड्रैगन और फीनिक्स हड़ताली हैं। ड्रैगन और फीनिक्स की आवाज आकाश के माध्यम से गर्जना करती है, प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी आकाश की दिव्य आवाज के रूप में चौंकाने वाली। ड्रैगन और फीनिक्स फैंटम आकाश और पृथ्वी में संघनित हो गए। एक भयंकर तूफान को झाड़ू और 2 ड्रैगन और फीनिक्स फैंटम से एक भयंकर शक्ति जारी की गई थी। ड्रैगन और फीनिक्स ने एक मौन समझ में सहयोग किया और उनकी विनाशकारी शक्ति लंबी चू की मुट्ठी की हवा से टकरा गई, जबरदस्त रूप से उग्र लॉन्ग चू को वापस दस्तक दी। बूढ़े आदमी ने ड्रैगन और फीनिक्स के प्रेत को देखा और गहरे विचार में गिर गया। यद्यपि वह सतह पर शांत था, लेकिन उसके दिल में पहले से ही एक बड़ी उथल पुथल थी। लू चेन द्वारा निकाली गई मार्शल आर्ट आभा केवल 7वें स्तर पर थी, लेकिन ये वास्तव में लॉन्ग याओ को मारने में सक्षम था, जो पहले से ही 8वें स्तर के डेमिगॉड स्तर पर पहुंच चुका था। यहाँ तक कि उसने अपने सामने एक झटका के साथ लंबे चू को वापस खटखटाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बूढ़े आदमी कितना अनुभवी था, उसने कभी ऐसा हास्यास्पद दृश्य नहीं देखा था। बूढ़े आदमी ने कार्रवाई नहीं की। अगर वह करता तो लू चेन निश्चित रूप से मर जाता, लेकिन वह ये देखना चाहता था कि लू चेन की सीमा कहाँ थी और क्या वह वास्तव में 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट के बल के साथ 8वीं कक्षा के डेमिगॉड को हरा सकता है, जैसा कि चू ने कहा था। लॉन्ग चू ने अपने स्कारलेट शिष्य को उठाया। लू चेन के लिए उनकी नफरत अपने चरम पर पहुंच गई थी। इस बेहद अभिमानी परिया ने वास्तव में उसके सामने लॉन्ग याओ को मार डाला। वह आज एक दफन के बिना मर जाना चाहिए। क्रेजिया लॉन्ग चू बन गया, शांत लू चेन बन गया। लू चेन के होंठों पर एक चंचल मुस्कान थी। निश्चित रूप से वह शर्त लगाने में सही था कि लंबे परिवार के सफेद रोने वाले बूढ़े आदमी ने जो ताकत दिखाई थी, उसके कारण देखना पसंद किया था। विज्ञापन फिर हम सभी को आगे करने की जरूरत है कि बूढ़े आदमी को सफेद बागे में उसकी असली ताकत देखने दें। ड्रैगन और फीनिक्स शास्त्र का तीसरा रूप, एक ड्रैगन में बदलना। लू चेन ने कुछ भी वापस रखने का इरादा नहीं किया, यहाँ तक कि अगर वह सफेद बागे में बूढ़े आदमी के सामने लंबे चू को मारता है तो लू चेन किसी भी खतरे में नहीं होगा। इसके विपरीत बूढ़ा आदमी उसे लंबे परिवार के सिर से मिलवा सकता है। सभी के चकित गजों के तहत लू चेन एक ड्रैगन बिट में बदल गया और उसकी आभा तब तक बढ़ती रही जब तक वह एक डेमिगॉड होने के मध्य चरण में नहीं था। इस अजीब दृश्य ने बूढ़े आदमी को सफेद बागे में इतना आश्चर्यचकित कर दिया कि वह अवाक था। ये ड्रैगन कबीले की शक्ति है। एक मानव ने ड्रैगन की शक्ति में महारत हासिल की है। ये कैसे हो सकता है? बूढ़ा आदमी बेहद उत्साहित था। उसने अपने दिल में बेचैनी को दबाने की पूरी कोशिश की और खुद को सोचा, अच्छा लड़का, कोई आश्चर्य नहीं कि आप लंबे समय को मार सकते हैं। मुझे देखने दो कि आप कितने मजबूत हैं। 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट का मध्य चरण एक डेमिगॉड की ताकत दिखा सकता है, जो बस है चौंकाने वाला। लॉन्ग चू इतना गुस्सा था कि वह लगभग पागल हो गया। लू चेन ने इस कदम का उपयोग अभी याओ को हराने के लिए किया था और अब उन्होंने वास्तव में इस कदम का फिर से इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा क्या? उसके पीछे लंबे परिवार के 17वें बड़े लॉन्ग यू थे। लॉन्ग चू को विश्वास नहीं था कि लू चेन उसे 17वें बड़े के सामने मार सकता था। सफेद रोने वाले बूढ़े आदमी की गहरी आवाज लॉन्ग चू के पीछे से आई थी। लंबे यू ने आदेश दिया, लॉन्ग चू में कोई दया नहीं है, बस अपनी सारी ताकत का उपयोग करें। लॉन्ग चू को समझ नहीं आया कि 17वें बड़े ने इस अभिमानी चोर को पकड़ने का अवसर क्यों नहीं लिया, बल्कि उसे लू चेन से लड़ने का आदेश दिया। लेकिन लंबे चू ने पूछने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल वैसा ही कर सकता था जैसा कि उसे बताया गया था। लॉन्ग चू गर्जना, अपने हाथों को कसकर एक साथ मिलाकर, और एक बर्फ सफेद भाला उसके हाथों में पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। क्लाउड ब्रेकिंग का ड्रैगन। जैसे ही भाले चले गए, सफेद ड्रैगन गर्जना कर दिया। एक कम ड्रैगन गर्जना लग रहा था और भाला आश्चर्यजनक ऊर्जा से भर गया था। एक भारी और तेज भाला छाया में बदल गया। लू चेन को एक बेहद क्रूर आक्रामक के साथ गला घोंट रहा था, लेकिन लू चेन कैसे डर सकता है? लंबे परिवार के बुजुर्ग स्पष्ट रूप से लंबे चू को अपनी वास्तविक ताकत का परीक्षण करना चाहते थे। विज्ञापन, उस स्थिति में मैं आपको संतुष्ट करूंगा। लू चेन ने बिना किसी फैंसी ट्रिक्स के ड्रैगन विंग्स को इकट्ठा किया। प्राचीन ड्रैगन सार और रक्त जो उन्होंने शुरुआत में परिष्कृत किया था, वह यिंगलोन का सार और रक्त था, जो ड्रैगन कबीले के बीच सबसे क्रूर था। आप कल्पना कर सकते हैं कि यिंगलोन के ड्रैगन विंग्स कितने कठिन हैं। बंदूक की छाया ने ड्रैगन के पंखों पर बमबारी की, हिंसक जेनकी ने कंपन किया और एक भयंकर हवा ने आकाश और पृथ्वी को भर दिया। लंबे चू का हमला एक अविनाशी बोल्डर से टकरा रहा था। लू चेन ने अपने ड्रैगन विंग्स को तिरस्कारपूर्वक खोला, अपने मुंह के कोने पर अवमानना उपहास का एक स्पर्श के साथ। क्या यह आपकी ताकत है? अभी के दिखावा कचरे की तुलना में आप अधिक शक्तिशाली कमजोर लग रहे हैं। लॉन्ग चू ने गुस्से में दहाड़ दिया। थंडर ड्रैगन। उनके हाथ में चांदी सफेद भाले, जिसमें सच्ची ऊर्जा के आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव थे, को शून्य को भेदते हुए देखा।
गया था। एक सफेद ड्रैगन की तरह भाले की नोक से एक तेज ठंडी रोशनी के साथ लू चेन की छाती को घुसने की कोशिश कर रहा था। लू चेन ने चुपके से कहा, क्या? एक तेज शूटिंग। वे बंदूक की छाया अभी सच्ची ऊर्जा से बनी थी और लॉन्गी की शारीरिक ताकत उन्हें विरोध करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन अब उसे जो सामना करना था वह असली भाले थे, न कि प्रेत। लंबे चू के शिष्य बुरी आभा से भरे हुए थे और उनका फिगर एक भ्रम में बदल गया। उसके हाथ में भाले ने एक आश्चर्यजनक आक्रामक के साथ लू चेन को चाकू मार दिया। उन्हें यकीन था कि जब तक ये झटका सफल रहा तब तक लू चेन निश्चित रूप से उनके भाले के नीचे मर जाएगा। नीचे। लू चेन ठंड से मुस्कुराया, लेकिन तो क्या, आपकी ताकत बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। उजाड़ दरार पंजे, मौत की आभा में लिपटे अंधेरी सच्ची ऊर्जा विशाल ड्रैगन पंजे पर जमकर बढ़ती है। मन सच्ची ऊर्जा एक सांस को छोड़ देती है जो लोगों के दिलों को कांपती है, जैसे कि वे सिर्फ एक नजर के बाद एक अंतहीन दुनिया में गिर जाते हैं। रसातल में, भाड़ में जाओ। भाला लू चेन के झेन की रक्षा के माध्यम से टूट गया और लू चेन के दिल से केवल एक कदम दूर था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि चू ने कितनी भी कोशिश की, वह भाला को आगे नहीं बढ़ा सका। लॉन्ग चू ने आश्चर्य में अपनी आंखें उठाईं। केवल डार्क ड्रैगन के पंजे को अपने सफेद ड्रैगन भाले की नोक को कसकर पकड़े हुए और भाले के साथ ड्रैगन के पंजे से खून की कई बूंदें। मूल रूप से शोरगुल का लंबा परिवार मृत चुप हो गया। एक छोटी चुप्पी के बाद किसी ने मृत चुप्पी को तोड़ने के लिए नेतृत्व किया। वह वास्तव में लंबे चू के प्रसिद्ध स्टंट थंडर ड्रैगन को अपने नंगे हाथों से ले गया। क्या आप नकली नहीं हो सकते? उसकी तुलना में मैं एक बेकार के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था। लू चेन ने एक रसातल की तरह अपनी ठंडी आंखें उठाईं और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह आपके मरने का समय है। बिजली उत्पन्न करने में मदद करें, धन्यवाद। विज्ञापन। अध्याय 137 गुड बाय लॉन्ग बयू। कम आवाज जो लग रही थी कि यह नरक से आया था, जो चू के कानों में लग रहा था, और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में थोड़ा कांपता था। उसकी भयानक आंखों में लू चेन की अभिव्यक्ति ठंड से भरी हुई थी। उसने डार्क एनर्जी से भरे ड्रैगन का पंजा उठाया और अपनी छाती को खोल दिया। हर कोई इसे रोकें। एक पुरानी और शक्तिशाली आवाज लग रही थी और सफेद बागे में बूढ़े आदमी की आकृति दिखाई दी लू चेन और लॉन्ग चू के सामने। उनके दाहिने हाथ ने लू चेन के हमले को रोक दिया। लू चेन को लंबे चू को मारने का मौका नहीं दिया। यदि लू चेन को उसके सामने लंबे चू को मारने की अनुमति दी गई थी तो उसे लंबे परिवार के 17वें बड़े लंबे परिवार के बच्चों को कैसे समझाना चाहिए। लॉन्ग यू ने सच्ची ऊर्जा के एक शक्तिशाली प्रवाह के साथ फट दिया, सीधे लू चेन और लॉन्ग चू को वापस खटखटाया। लॉन्ग चू ने आपदा से बचने के बारे में कोई खुशी महसूस नहीं की और उनकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी, लेकिन घृणा अधिक से अधिक तीव्र हो गई। उन्होंने कड़वाहट से भीख मांगी, 17वें बड़े, कृपया इस अछूत को नीचे ले जाएं और लंबे समय तक बदला लें। इस क्षण तक लंबे चू को यह भी एहसास हुआ कि वह अकेले लू चेन के लिए कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसके सामने खड़ा व्यक्ति लंबे परिवार के 17वें बुजुर्ग लंबे समय से यू था। लू चेन ने उसके सामने लॉन्ग याओ को मार डाला। आज वह निश्चित रूप से लंबे परिवार के अंतहीन गुस्से को सहन करेगा और लंबे परिवार के फैसले को भुगतना होगा। लॉन्ग यू की आंखें अंधेरी थीं और उन्होंने लू चेन के ड्रैगन विंग्स को बड़ी रुचि के साथ देखा। यदि वह सही ढंग से अनुमान लगाता है तो लू चेन के शरीर में निश्चित रूप से प्राचीन ड्रैगन कबीले का खून था जो उसके माध्यम से बह रहा था, अन्यथा वह एक ड्रैगन विंग में कैसे बदल सकता था। लॉन्ग यू ने शांति से पूछा, क्या ये हो सकता है कि आप नानशुंग साम्राज्य में किस परिवार से हैं? लू चेन ने अपना सिर हिलाया और ड्रैगन के पंखों को दूर कर दिया और ड्रैगन के पंजे सामान्य रूप से लौटने लगे और जवाब दिया, नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और लंबे बायु के साथ पकड़ना चाहता था। लॉन्ग यू परमानंद था। ऐसा दुष्ट लड़का नानशुंग साम्राज्य के 7 प्रमुख परिवारों से नहीं था, इसलिए अगर वह लंबे परिवार में भर्ती किया गया था, मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता। मैं बस इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता। लॉन्ग यू ने हंसते हुए कहा, वह वास्तव में युवाओं में पैदा हुए एक नायक हैं। ये पहली बार है जब मैंने किसी को 7वीं कक्षा के मार्शल सम्राट की ताकत के साथ देखा है, जो 8वीं कक्षा के डिमिगोड के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। चूंकि आप यहाँ लॉन्ग बयू के लिए हैं, तब आप एक मेहमान हैं, कृपया आएं। लॉन्ग चू ने देखा कि बूढ़े व्यक्ति ने लू चेन को लॉन्ग याओ को मारने के लिए दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने पूरी तरह से कहा, 17वीं बुजुर्ग, उन्होंने लंबे याओ को मार डाला और मेरे लंबे परिवार के चेहरे पर रौंद दिया। क्या यह इसका अंत है? लंबे यू के होठों पर मुस्कान फीकी पड़ गई और उन्होंने एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कहा, आप घायल होने लगते हैं, ठीक है, आप उपचार के लिए एक फार्मासिस्ट क्यों नहीं जाते? लॉन्ग चू मौके पर दम रह गया। 17वें बड़े लॉन्ग यू कैसे लग सकता है जैसे वह लू चेन से निपटना चाहता था, क्योंकि सफेद बागे में बूढ़ा आदमी बचाव में आया था। लंबे चू को बिल्कुल भी घायल नहीं किया गया था। विज्ञापन। और अब 17वें बड़े ने वास्तव में उसे इलाज के लिए एक फार्मासिस्ट खोजने के लिए कहा। क्या आप नहीं चाहते कि वह इस मामले के साथ संघर्ष करना जारी रखे? लू चेन ने लंबे चू से पारित किया और एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कहा, ऐसा लगता है कि लंबा परिवार आप पर अपना गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि आप 2 बेकार प्रैरी के कारण। लॉन्ग चू ने गुस्से में बात नहीं की। एक पल में लंबे परिवार में उनका सारा विश्वास चला गया था। अब वह एक कुत्ते की तरह है, एक बेघर कुत्ता। लंबे चू का चेहरा पीला और कमजोर था और वह कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, एल्डर 17 सही है, मैं वास्तव में घायल हूँ। मैं अपनी चोट को ठीक करने के लिए फार्मासिस्ट के पास जाऊंगा। लॉन्ग चू को पता था कि लू चेन के लिए अब परेशानी का कारण बनने के लिए ये निश्चित रूप से एक बुद्धिमान कदम नहीं था। वह एक खोए हुए कुत्ते की तरह छोड़ दिया, कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं। लॉन्ग यू के नेतृत्व में लू चेन और लॉन्ग यू ने अंतरिक्ष को अलग कर दिया और जब वे फिर से प्रकट हुए तो वे एक गहरे और शांत पहाड़ी मनों में पहुंचे थे। परिवेश समृद्ध सच्ची ऊर्जा से भरा था और वनस्पति रसीला और रसीला था। जब आप शांत हो जाते हैं तो आप दूरी में चीजें भी सुन सकते हैं। बहते पानी की आवाज। लंबे यू ने धीरे से जागीर के दरवाजे के लॉक पर बहुत सम्मानपूर्वक दस्तक दी। लू चेन मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा डूब गया। लंबे परिवार में लॉन्ग बयू की स्थिति वास्तव में एक व्यक्ति की तुलना में कम थी और 10,000 लोगों से अधिक थी। यहाँ तक कि लंबे परिवार के बुजुर्गों को भी सम्मानजनक होना चाहिए। दरवाजे के बाहर सम्मानपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा है। एक लंबे समय के बाद एक सफेद पोशाक में एक लड़की ने भाग लिया और लंबे यू के लिए दरवाजा खोला। उसने आश्चर्य में कहा, दादाजी, 17वीं बुजुर्ग याओ, क्या तुम यहाँ हो? लॉन्ग यू ने एक मिलनसार मुस्कान के साथ कहा, बहन बाई यू स्नान कर रही है। मुझे आश्चर्य है कि बड़े को क्या करना है। वह लड़की जिसे याओ कहा जाता था, लंबे समय से यू ने उसकी पानी की आंखों को झपकी ली और एक दांतेदार मुस्कान के साथ जवाब दिया,
यह सुनकर लॉन्ग यू ने उसके बगल में लू चेन पर नजर डाली और कहा, चूंकि यह मिस के लिए असुविधाजनक है, कृपया थोड़ी देर के लिए यहाँ प्रतीक्षा करें और मैं पहले छोड़ दूंगा। लॉन्ग यू को लंबे समय तक लू चेन के बारे में लंबे परिवार के कई बुजुर्गों को सूचित करना चाहिए और उन्हें यह तय करने दें कि लू चेन को लंबे परिवार में भर्ती करना है या नहीं। इस तरह की दुष्ट प्रतिभा या तो लंबे परिवार का सदस्य बन जाएगी या लंबे परिवार की आत्मा बन जाएगी। लंबे समय के जाने के बाद लॉन्ग याओ नाम की लड़की ने अपनी बाहों को पार किया और उसकी छाती को पार किया। उसकी पानी की आंखों ने अज्ञानता और अपरिपक्वता दिखाई जो केवल एक लड़की हो सकती है। उसने लू चेन को उत्सुकता से देखा। हालांकि वह लू चेन से कभी नहीं मिली थी, लेकिन उसे लगा कि वह किसी कारण से कुछ अच्छा दिखने वाला था। तुम कौन हो? तुम मेरी महिला को देखने क्यों आते हो? लॉन्ग याओ ने धीरे से अपने गुलाबी होंठ खोले। लू चेन विज्ञापन। लॉन्ग याओ थोड़ा भ्रमित था। उसने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन अगर 17वीं बुजुर्ग उसे व्यक्तिगत रूप से यहाँ ला सकते हैं तो उसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो वह कौन सा परिवार है? बस अब के लिए यहाँ प्रतीक्षा करें। बहन बाई यू जल्द ही स्नान खत्म करेगी। अच्छा। लू चेन ने एक शब्द और अधिक कहे बिना संक्षिप्त और बिंदु पर बात की। लॉन्ग याओ मुझे अपने कपड़े बदलने में मदद करें। लॉन्ग बैयू की ठंडी और हल्की आवाज घर के अंदर से बिना किसी भावना के आए। यहाँ हम आते हैं बहन बायू। 1 घंटे बाद आधा चौथाई लॉन्ग याओ घर से बाहर चला गया। उसने चकित कर दिया और कहा, श्री लू चेन, बहन बायू आपको अस्पताल में आमंत्रित करती है। लू चेन ने छोटे आंगन में कदम रखा। इस समय लॉन्ग बैयू के चांदी सफेद बाल गीले थे। भाप से धुंधली बर्फीली मांसपेशियों और जैद की हड्डियों के साथ बर्फीली त्वचा पर उठ रही थी और कांच के रूप में आंखों की एक जोड़ी के रूप में सितारों की तरह एक उज्ज्वल और चलती चमक के साथ चमकती थी। उसका आंकड़ा सुंदर और परी जैसी है। वह स्पष्ट रूप से हाथ में है, लेकिन फिर भी यह लोगों को बहुत दूर होने का भ्रम देता है। वह वास्तव में वल्क्री थी जो दुनिया की पहुंच से परे थी। बस उसे देखने से लोगों का खून उबाल आ सकता है। हालांकि लू चेन को पहले से ही उसकी उपस्थिति के लिए इस्तेमाल किया गया था, इसलिए यह उसके दिल में बहुत गड़बड़ी का कारण नहीं था। लू चेन लॉन्ग बैयू के करीब चला गया और उसकी नाक लड़की के सुगंधित शरीर की खुशबू से भर गई। लॉन्ग बैयू नहीं बोलता था, बस लू चेन को ठंड से घूरता रहा। हो सकता है कि वह इस बारे में भी उत्सुक थी कि लू चेन यहाँ क्यों दिखाई दी, और वह लू चेन का जवाब देने के लिए इंतजार कर रही थी। लू चेन बोलने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैं आपके पास क्यों आया? किसी भी मूड में लॉन्ग बैयू ने एक उदासीन अभिव्यक्ति के साथ कहा। उसे लगा कि लू चेन ड्रैगन ब्लड की बूंद के लिए उसके पास आया था, लेकिन ड्रैगन ब्लड की उस बूंद को कुछ महीने पहले उसके द्वारा परिष्कृत किया गया था, और यहाँ तक कि अगर लू चेन चाहते थे तो इसे बाहर निकालना और उसे वापस करना असंभव होगा। लंबे समय तक याओ ने तुरंत हंसते हुए अपने गुलाबी होठों को उसके सफेद नंगे हाथों से ढक दिया। अपनी हंसी को लू चेन के कानों तक न पहुंचे। लू चेन थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन लॉन्ग बैयू अभी भी उतना ही उदासीन था। विज्ञापन। अध्याय 138। क्या आप यहाँ सिर्फ मुझे ये बताने के लिए हैं? लू चेन ने गंभीरता से कहा। फेंगजियू कुछ महीने पहले प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में आया था। मैं आपको याद दिलाने के लिए लंबे परिवार में आया था कि चू परिवार के चू यिंगक्स्यू के साथ उसका संबंध सरल नहीं है, और मो परिवार। लू चेन के शब्दों ने लंबे बैयू को थोड़ा गंभीर बना दिया, लेकिन उसके मूड में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुआ। ये सिर्फ एक बेडबग था जो भाग्य से उसके हाथों से बच गया। यहाँ तक कि अगर आप जीवित रहते हैं तो आप एक बड़े तूफान का कारण नहीं बन पाएंगे। मुझे पता है, मैं उसे खोजने के लिए किसी को भेजूंगा। विज्ञापन। ये कहने के बाद लू चेन ने चारों ओर मुड़कर छोड़ दिया। लू चेन रुको, क्या आप यहाँ मुझे ये बताने के लिए हैं? लॉन्ग बैयू मदद नहीं कर सकता, लेकिन डूब गया और पूछा। उसने मूल रूप से सोचा था कि लू चेन ड्रैगन ब्लड की बूंद के लिए उसके पास आया था, लेकिन अंत में उसने उसे फेंगजियू के बारे में खबर बताई, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। अगर नहीं, लॉन्ग बैयू अवाक था। एक लंबी चुप्पी के बाद उसने लॉन्ग याओ से कहा, लॉन्ग याओ जाओ और मेरे कमरे से शून्य तोड़ने वाली गोली प्राप्त करें। संदेह का एक निशान लंबे याओ की खूबसूरत आंखों में चमक गया। बहन बायू उसे जू को दान नहीं देगी क्या वह? हालांकि लॉन्ग याओ को पता नहीं था कि बायू क्या सोच रहा था, फिर भी उसने ईमानदारी से निर्देशों का पालन किया। लॉन्ग बैयू ने उत्तम सौंप दिए लू चेन के लिए जेड बॉक्स और कहा, हालांकि मुझे पता है कि यह जू ब्रेकिंग गोली आपके कर्ज के लिए पर्याप्त नहीं है, यह आपको मेरी माफी के रूप में माना जा सकता है। लू चेन ने लॉन्ग बैयू से सौंपे गए जेड बॉक्स को देखा, इसे बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जेब में डाल दिया और एक मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। तब लू चेन मूल मार्ग के साथ लौट आया। लॉन्ग बैयू के पास एक सुस्त प्रकृति थी, और अगर वह यहाँ रहना जारी रखता है तो वह केवल लॉन्ग बैयू को बोर करेगा। लेकिन लू चेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लॉन्ग बैयू उसे एक शून्य तोड़ने वाली गोली देगा। यहाँ तक कि अगर यह अमृत प्रणाली में है, तब भी इसके लिए 200,000 जीवन बिंदुओं की आवश्यकता है। मुक्त वेश्यावृत्ति की खुशी को कौन समझ सकता है? लू चेन को गोली देखने के बाद एक शब्द कहे बिना लॉन्ग याओ छोड़ दिया। उसने अपने पैरों को उत्सुकता से मुहर लगाई। बहन बायू, आपने उसे पॉक्सू की गोली क्यों दी? यह आपको परिवार के सिर द्वारा अपने दायरे को स्थिर करने के लिए दिया गया था। यह आपके व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। लॉन्ग बैयू ने ठंड से कहा। लॉन्ग याओ ने अपना सिर नीचे कर दिया और बात करना बंद कर दिया। ये सिर्फ इतना था कि जू ब्रेकिंग गोली किसी और को बिना किसी कारण के दी गई थी, जिससे उसे बहुत व्यथित महसूस हुआ। विज्ञापन। वह गोली थी कि लॉन्ग बैयू के पिता ने मार्शल गॉड के देर से मंच के माध्यम से उसे तोड़ने के लिए तैयार किया, लेकिन उसने इसे लू चेन को दे दिया। लू चेन के चले जाने के बाद कई शक्तिशाली औरस अचानक लॉन्ग बैयू के आंगन के बाहर दिखाई दिए। सफेद वस्त्र में 3 और आंकड़े 17 में बड़े लंबे यू के बगल में दिखाई दिए, और उनकी ताकत मार्शल देवताओं की थी। उनमें से एक में तलवार के आकार की आंखें और भौहें और एक समृद्ध और सुंदर उपस्थिति है। वह लॉन्ग फैमिली लॉन्ग चेन के वर्तमान प्रमुख हैं, जो लंबे बैयू के पिता भी हैं। लॉन्ग चेन ने हल्के से खांसी की और दरवाजा खोलने के लिए लंबे यू के लिए गति की। लॉन्ग यू मुस्कुराया और कहा, मिस, क्या वह छोटा दोस्त छोड़ दिया है? लॉन्ग बैयू ने पहले से ही छोटे आंगन में सभी इंद्रियों को अवरुद्ध कर दिया था, और यहाँ तक कि वे लू चेन की आभा को महसूस नहीं कर सकते थे। लॉन्ग याओ ने लॉन्ग यू की आवाज सुनी और बाहर जाना और उसके लिए दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन लॉन्ग बैयू की बर्फ जैसी आवाज पीछे से आए, बाहर जाओ। आपको आने के लिए किसने कहा? क्या मैंने नहीं कहा कि आपको मेरे 100 मीटर के भीतर कदम रखने की अनुमति नहीं है? लॉन्ग यू का चेहरा काला हो गया और उसने लॉन्ग चेन को अजीब तरह से देखा।
जब लॉन्ग यू अभी भी कुछ कहने वाला था तो लॉन्ग चेन ने एक अंधेरे चेहरे के साथ एक गहरी आवाज में कहा, लॉन्ग बयू, मैं आज आपके साथ झगड़ा करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। वह छोटा दोस्त कहाँ है? लॉन्ग चेन आपको यहाँ से निकलने के लिए 3 सांस देता है। लॉन्ग बयू की ठंडी और कमांडिंग वॉयस लग रही थी और हर शब्द ठंडा और दिल से घबरा रहा था, जिससे लोग मामूली रूप से अपमानजनक नहीं होने की हिम्मत करते थे। ये देखते हुए कि वातावरण तनावपूर्ण था, लंबे समय से याओ धीरे से चिल्लाया, अंकल लॉन्ग चेन, लू चेन छोड़ दिया है। लॉन्ग चेन 1 सेकंड के लिए दंग रह गया और बिना किसी हिचकिचाहट के छोड़ दिया गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि लॉन्ग बयू निश्चित रूप से उसके साथ मजाक नहीं कर रहा था। अगर वह 3 सांसों के बाद नहीं छोड़ा तो एक बड़ी लड़ाई अनिवार्य रूप से होगी। लॉन्ग बयू की ठंडी आंखें लंबी याओ पर बह गईं। इस समय लॉन्ग याओ एक भयभीत छोटी गिलहरी की तरह था जो स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं करता था, यहाँ तक कि लॉन्ग बयू की कोल्ड पूल जैसी आंखों को छूने की हिम्मत नहीं करता था। लॉन्ग याओ ने सावधानी से फुसफुसाया, मुझे क्षमा करें बहन बाय यू, मैं सिर्फ आपको और चाचा लॉन्ग चेन लड़ाई को देखना नहीं चाहता। अगली बार मैं कभी भी उदार नहीं होगा। लॉन्ग बयू की आंखें एक पूल की तरह ठंडी थीं और उसकी पतली भौहें अगम्य रूप से चली गईं। यदि लॉन्ग याओ लंबे परिवार के बड़े की पोती नहीं थी तो वह निश्चित रूप से उसे बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकलने के लिए कहती। लॉन्ग याओ के होंठ थोड़े से खुल गए, लेकिन उसने बात करना बंद कर दिया। वह नहीं जानती थी कि लॉन्ग बयू और लॉन्ग चेन के बीच संबंध इस बिंदु पर कैसे विकसित हुए। विज्ञापन। लेकिन जब तक लॉन्ग याओ याद नहीं कर सकता था, लॉन्ग बयू कभी भी लॉन्ग चेन के साथ दिखाई नहीं दिया था। यहाँ तक कि लंबे परिवार के कई बुजुर्ग इसके बारे में बात करने से परहेज करते थे। यह ऐसा था जैसे वह कुछ कहने और लंबे बयू को अपमानित करने से डरता था। हालांकि लू चेन की गति बहुत तेज है, लॉन्ग चेन और अन्य मार्शल देवताओं की तुलना में ये स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं है। लू चेन ने बहुत दूर नहीं देखा, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने शरीर को मध्य हवा में रोक और स्थिर कर सकता है। तरंगों ने अचानक उसके सामने अंतरिक्ष में दिखाई दिया और एक लंबी दरार ने अंतरिक्ष को अलग कर दिया। 4 शक्तिशाली औरस लू चेन के सामने दिखाई दिए। भयानक दबाव मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लू चेन को बना सकता है थोड़ा असहज। 4 मजबूत योद्धाओं ने शून्य पर कदम रखा और चुपचाप लू चेन के पास आए। लॉन्ग चेन बोलने वाले पहले व्यक्ति थे, क्या आप लू चेन हैं? मार्शल सम्राट जिन्होंने मेरे लंबे परिवार के 2 डिमिगोड्स को हराया और एक चोट के लिए एक। लू चेन ने सुंदर युवक को तलवार के आकार की आंखों और भौंक के साथ देखा और खुद को सोचा, क्या वह लंबे समय से बायू के पिता लॉन्ग चेन हो सकता है? मेरा कहना है कि लॉन्ग चेन की कल्पना से बहुत अधिक सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि लॉन्ग बयू की उपस्थिति अद्वितीय है। उसे अपने पिता की उपस्थिति काफी हद तक विरासत में मिली हो सकती है। लू चेन ने कोई घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने थोड़ा झुका और कहा, लू चेन ने लंबे परिवार के प्रमुख से मुलाकात की है। लॉन्ग चेन थोड़ा चौंका हुआ था। इस आदमी को उसे पता लग रहा था, लेकिन उसे जानना अच्छा है ताकि अगली चीज को संभालना आसान हो। लू चेन को लॉन्ग चेन की आवाज से कोई क्रोध महसूस नहीं हुआ। उन्होंने स्वाभाविक रूप से यह नहीं सोचा था कि लॉन्ग चेन उसे परेशान करने के लिए यहाँ था। वह यहाँ भी उसके साथ दोस्ती करने के लिए हो सकता है। लॉन्ग चेन थोड़ा रुक गया और पहले की तरह ठंड से कहा, जब से आपने लंबे परिवार के मेरे बेटे को घायल कर लिया था तो इस तरह से छोड़ना अनुचित होगा, है ना? लू चेन ने अपने गहरे काले विद्यार्थियों को उठाया और लॉन्ग चेन के तेज टकटकी से मुलाकात की। दोनों गजों को तीव्र आतिशबाजी बनाने के लिए लग रहा था। लू चेन उदासीन लग रहे थे और बिना किसी डर के कहा, मुझे नहीं लगता कि लंबे परिवार के प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से मुझे लंबे परिवार के 2 डिस्पेंसेबल प्रैरी के लिए सबक सिखाने के लिए समय लेगा, है ना? आपको एक सबक सिखाएं। लॉन्ग चेन लगभग जोर से हंसी। लू चेन ने लॉन्ग याओ को मार डाला और अभी भी लॉन्ग के घर इत्मीनान से घूमने की हिम्मत की। यहाँ तक कि लंबे चेन को लू चेन के साहस की प्रशंसा करनी थी। बिजली उत्पन्न करने में मदद करें। धन्यवाद। विज्ञापन। अध्याय 139 चित्र गरीब खंजर दिखाता है। कोल्डनेस का एक फ्लैश लॉन्ग चेन की आंखों में चमक गया। उसने अपनी मुट्ठी को अपनी दाहिनी हथेली से जकड़ लिया और बिना किसी आरक्षण के मुक्का मारा। हत्या का झटका इतना निर्णायक था कि लू चेन का दिल कांप गया। लू चेन के विद्यार्थियों ने थोड़ा विस्तार किया और मुट्ठी की तेज हवा ने लू चेन के शरीर पर बमबारी करते हुए राजसी क्यूई को आगे बढ़ाया। लू चेन का आंकड़ा बिना किसी सावधानियों के सीधे उड़ गया और उसका शरीर उल्कापिंड की तरह गिर गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक गहरी ड्रैगन दहाड़ और एक जोर से गर्जना के साथ नीचे के पहाड़ों और जंगलों को तुरंत जमीन पर ले जाया गया और धुआं और धूल को हवा में भर दिया। जैसे ही धुएं धीरे धीरे फैल गई, लू चेन का आंकड़ा गहरे गड्ढे में दिखाई दिया और डार्क ड्रैगन विंग्स ने लू चेन को पूरी तरह से संरक्षित किया। ये सिर्फ इतना है कि लॉन्ग चेन की शक्ति बहुत अधिक थी और ड्रैगन के पंखों से एक सुन्ना टिंगलिंग सनसनी लगातार आ रही थी। उस विशाल बमबारी के तहत भले ही लू चेन ने ड्रैगन और फीनिक्स मैनुअल से ड्रैगन परिवर्तन के तीसरे रूप का उपयोग किया हो, वह मुश्किल से विनाशकारी शक्ति को ऑफसेट कर सकता था। यदि लू चेन से पहले लंबे चेन के लिए सम्मान था तो शेष सम्मान तुरंत विघटित हो गया और गहरे गुस्से में बदल गया। लॉन्ग चेन ने अपनी आंखें डाली और ड्रैगन के पंखों को देखा। सींग। लू चेन के शरीर पर ड्रैगन पंजे। लॉन्ग चेन का दिल उत्साह से भर गया था। ये वास्तव में ड्रैगन कबीले की शक्ति थी। ड्रैगन कबीले की शक्ति के साथ उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग अपने पूर्ण झटका का सामना करने के लिए किया। हालांकि लॉन्ग चेन ने मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया, लेकिन उनके पास केवल एक मार्शल गॉड की ताकत थी। लॉन्ग चेन ने मूल रूप से सोचा था कि 17वें बड़े लॉन्ग यू को चकाचौंध किया गया था और इसे गलत देखा था, लेकिन जब उसने इसे अपनी आंखों से देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसका ज्ञान कितना उथला था। यहाँ तक कि अपने लंबे परिवार में किसी ने भी हजारों वर्षों से ड्रैगन परिवर्तन की शक्ति में महारत हासिल नहीं की है। यद्यपि यह लॉन्ग परिवार की प्राचीन गुप्त पद्धति में दर्ज किया गया था, लेकिन गुप्त विधि लंबे समय से अधूरी थी। हालांकि लू चेन की उपस्थिति ने लॉन्ग चेन होप को फिर से दिया। शायद एक दिन वह गुप्त विधि के रहस्य को भी समझ सकता था। ये वास्तव में लंबे समय से है। उसने ये कैसे किया? क्या तुमने इसे देखा? मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकता था और कह सकता था कि मैं चकाचौंध था? लॉन्ग यू ने अपनी दाढ़ी को मारते हुए कहा। सबसे पहले इनमें से कोई भी व्यक्ति यह नहीं मानता कि उसने क्या कहा। अब ये देखकर कि वे सभी हैरान और अवाक थे, लंबे यू ने भी अपने दिल में थोड़ा गर्व महसूस किया। लॉन्ग चेन ने लू चेन के रसातल जैसे पुतलों को भयंकर बुराई आभा के साथ चमकते हुए देखा और उनका शरीर अचानक असंगत रूप से कांप गया। उन्हें उन आंखों से एक अलग तरह का खतरा क्यों लगा? लेकिन क्या लंबा है चेन इस बारे में अधिक चिंतित था कि लू चेन ने उसके प्रति जानलेवा इरादों की हिम्मत की
ये छोटा मार्शल सम्राट वास्तव में नहीं जानता था कि कैसे जीना या मरना है। विज्ञापन। लॉन्ग चेन ने उदासीनता से कहा, मुझे खेद है कि मेरा हाथ फिसल गया। अभी के लिए चलो इसे अपने लंबे परिवार से एक डेमिगॉड को मारने की कीमत के रूप में मानते हैं। हालांकि लू चेन को पता था कि यह सिर्फ लंबे समय से चेन का परीक्षण था, फिर भी वह दुखी महसूस कर रहा था। लंबे चेन की कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। लॉन्ग चेन एक व्यक्ति के तहत और 10,000 लोगों के तहत नानशुंग साम्राज्य के प्रधान मंत्री के रूप में सरकार के लिए परेशानी लाया और सरकार और विपक्ष पर सत्ता थी। अब जब नानशुंग का सम्राट गंभीर रूप से बीमार हो गया है तो लॉन्ग चेन ने नानशुंग साम्राज्य की सारी शक्ति रखी है। सम्राट नानशुंग ने उस पर अपना गुस्सा नहीं बोलने की हिम्मत की। सम्राट नानशुंग को जितनी जल्दी हो सके पश्चिम में लौटने के लिए लॉन्ग चेन ने भी लोगों को गुप्त रूप से जहर सम्राट नानशुंग को जहर देने का आदेश दिया। मुझे डर है कि नानशुंग जी लंबे समय से पहले पूरी तरह से उसकी कठपुतली बन जाएगी। लू चेन के मुंह के कोने को थोड़ा घुमाया गया और उसकी आंखें हल्के और अंधेरे से भरी हुई थीं। उन्होंने कहा, लंबे परिवार का गुरु वास्तव में एक प्रधानमंत्री हैं। मैंने गलती से लंबे परिवार के आपके शिष्य को मार डाला, लेकिन लंबे परिवार के मास्टर ने मुझे केवल एक मामूली सबक दिया। इस तरह के एक बड़े दिमाग वाले जूनियर मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूँ। लॉन्ग चेन थोड़ा डूब गया। वह निश्चित रूप से बता सकता है कि लू चेन उसे परेशान कर रहा था, लेकिन वह नाराज नहीं था। इसके बजाय वह हल्के से मुस्कुराया और कहा, पूरे प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया में मैं लंबे परिवार से अकेला हूँ जो उसके खून में बहुत कम संभावना रखता है। पतली ड्रैगन नसों के साथ जन्मे आपको मेरे लंबे परिवार द्वारा छोड़ा गया रक्त होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। लू चेन ने अपने दिल में लंबे समय से चेन उसे लंबे परिवार में आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। लू चेन ने भ्रमित होने का नाटक किया और आश्चर्य में कहा, आपका मतलब है मैं लंबे परिवार से हूँ? क्या आप जानते हैं कि मेरी माँ कौन है? लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरे लंबे परिवार का खून होना चाहिए, अन्यथा आपके शरीर में ड्रैगन कबीले का खून कैसे हो सकता है? लू चेन ने अपनी आंखें कम कर दी और कुछ भी नहीं कहा, जैसे कि वह यादों में गहरा था। लॉन्ग चेन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मेरे लंबे परिवार का खून है। आप स्वाभाविक रूप से मेरे लंबे परिवार के सदस्य हैं। मैं देखता हूँ कि आपकी प्रतिभा इतनी बुरी है और आपने मेरे लंबे परिवार के प्राचीन रहस्यों में महारत हासिल की है। अब मैं आपको दूंगा कि आप इस अवसर के बारे में क्या सोचते हैं कि आप हमारे लंबे परिवार को फिर से जोड़ें और सेवा करें। ये वास्तव में एक खराब विचार है। ये लॉन्ग चेन का उद्देश्य है ना? लू चेन के पीछे ड्रैगन के पंख गायब हो गए। उसकी आंखें कांप गईं और उसने कहा, मास्टर लॉन्ग, क्या आप मुझे इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय दे सकते हैं? मेरे पास किसी के लिए भी काम करने की कोई योजना नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में सोचने के लिए 7 दिन दूंगा। एल्डर 17, कृपया छोटे दोस्त लू चेन के लिए एक घर की व्यवस्था करें और उसे बसने के लिए जगह दें। लॉन्ग चेन ने आदेश दिया। लॉन्ग यू ने कहा, मैं मास्टर का पालन करता हूँ। लॉन्ग चेन के ग्लॉमी टकटकी के तहत लू चेन और लॉन्ग यू ने शून्य को फाड़ दिया और छोड़ दिया। विज्ञापन। इस समय उसके बगल में लंबे कबीले के एक बड़े ने एक गहरी आवाज में कहा, मास्टर, वह बच्चा बेवकूफ होने का नाटक करता हुआ लगता है। लॉन्ग चेन ने चुपचाप कहा, 9 में बड़े, निश्चित रूप से मैं देख सकता हूँ कि वह बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है। वह ये भी जानता है कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन न तो उसने इसे उजागर करने के लिए चुना। इसके बजाय हमने दूसरे पक्ष को कदमों से एक मौका दिया, नीचे आने का मौका। वह मेरे साथ लड़ाई नहीं करना चाहता है। वह मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है। लॉन्ग चेन की आंखें गहरी नरक की तरह मंद और सुस्त थीं। इस समय अब सज्जनता और दयालुता नहीं थी, लेकिन केवल क्रूरता। लंबे परिवार का 9वां बड़ा चुप रहा। लू चेन की ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं था। वह मार्शल सम्राट क्षेत्र में था और डेमिगॉड क्षेत्र में लॉन्ग याओ को मार डाला। इस तरह की अत्याचारी ताकत के साथ लोगों के लिए उनमें रहस्यों द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जाना मुश्किल था। लेकिन वह बहुत चालाक है और उसे लंबे परिवार में जीतना आसान नहीं हो सकता है। और लू चेन ड्रैगन को बदलने की गुप्त विधि को जानता है। उसे मारने के लिए यह अफसोस होगा, कम से कम उसे उसके सभी मूल्य से बाहर निकालें। पक्ष में लंबे परिवार के 7वें बड़े ने बोला, धीरे धीरे, मास्टर, मेरा सुझाव है कि उसे कैद किया गया और निष्पादित किया जाए और एक ड्रैगन में बदलने के रहस्य को उसके बाहर मजबूर किया जाए। लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह हमारा आखिरी उपाय है। इससे पहले चलो उसे स्थिर करें और देखें कि क्या वह एक ड्रैगन में बदलने का रहस्य बताने के लिए तैयार है। इस समय 9वें बड़े, जो लंबे समय से चुप थे, ने भी कहा, हालांकि घर का मास्टर चालाक और चालाक है, मुझे लगता है कि इससे निपटने का कोई तरीका नहीं है। ओह, 9वीं एल्डर की सलाह क्या है? लॉन्ग चेन शांत नहीं हो सकता और एक गंभीर आवाज में पूछा, जैसा कि कहा जाता है, एक नायक के लिए सुंदर होना मुश्किल है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि यह आदमी शुद्ध दिल वाला है और उसकी इच्छा या इच्छाएं नहीं है। लंबे परिवार के 9वें बड़े का अर्थ स्पष्ट था और लॉन्ग चेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी भौहों को थोड़ा बढ़ा सकता था। यह एक तरीका है, लेकिन रूजा पाउडर उसकी आंखों में नहीं जा सकता है। आखिरकार वह सिर्फ लंबे समय से मिले, जो 2 बुजुर्गों की सिफारिश करने के लिए कोई भी है। ठीक है, मुझे लगता है कि 7वीं बुजुर्ग की पोती मीठी लगती है, शायद वह इसे पसंद करेगी। 9वें बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी को हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, आप बी तारानकंडी, यदि आप मेरी पोती का फायदा उठाने की हिम्मत करते हैं तो मुझे आपके खिलाफ मुड़ने के लिए दोषी मत करो। 7वें बड़े ने कहा, उसकी पोती उसकी एकमात्र है, वह एक नश्वर व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति कैसे दे सकता है? उत्साहित मत करो, उत्साहित मत हो, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। 9वें एल्डर ने जल्दी से माफी मांगी। इस समय लॉन्ग चेन उदासीन दिखे और कहा, आप क्या सोचते हैं? लॉन्ग याओ द ग्रेट एल्डर की पोती। लॉन्ग चेन के शब्द मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उन दोनों को स्तब्ध कर दिया। महान बुजुर्ग की पोती के लिए कीमत बहुत अधिक होनी चाहिए। विज्ञापन। अध्याय 140। लॉन्ग याओ। छोटे आंगन के भीतर लॉन्ग बयू ने ठंडी आंखों से लॉन्ग याओ को देखा। जब से लॉन्ग याओ को आज बड़े द्वारा वापस बुलाया गया था, तब से वह वापस आने के बाद से अनुपस्थित हो गई है, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ हो। हालांकि लॉन्ग बयू ने आगे के सवाल नहीं पूछे जब तक कि लॉन्ग याओ ने उसे मामला नहीं बताया। लॉन्ग याओ की पानी की आंखें धुंध से भरी हुई थीं, जैसे कि वह रोई हो। उसने लॉन्ग बयू के गुलाबी होठों को देखा और कहा कि बहन बायू, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या आप मुझे याद करेंगे? लॉन्ग बयू ने अपनी बर्फीली आंखों के साथ लॉन्ग याओ पर नजर डाली और पहले की तरह ठंडे तरीके से कहा, यदि आप छोड़ना चाहते हैं तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको रोक नहीं पाऊंगा।
उज्ज्वल सफेद आंसू लंबे समय तक याओ के गालों को नीचे गिरा देते हैं और वह रोई, मैं बहन बाई यू को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन दादाजी मुझसे लू चेन से शादी करना चाहते हैं और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। वू वू लॉन्ग बैयू की पतली भौहें स्पष्ट रूप से चली गईं। वह जानती थी कि यह कभी नहीं हो सकता है कि महान बुजुर्ग का मतलब है, और कौन इस तरह की बात तय कर सकता है सिवाय इसके कि बीत आरांकन डी लॉन्ग चेन को छोड़कर। लेकिन क्या लॉन्ग बैयू को गूढ़ करता है? लू चेन में क्या है जो लॉन्ग चेन को इतना उत्साहित करता है कि वह इतनी उच्च कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार है? लेकिन लॉन्ग बैयू की आवाज अभी भी ठंडी थी। वह बहुत अच्छा है, भले ही आप उससे शादी करें, यह आपके लिए एक अच्छा गंतव्य होगा। लॉन्ग याओ के दिल में कई शब्द थे जो वह लॉन्ग बैयू से कहना चाहती थी, लेकिन लॉन्ग बैयू की ठंडी और निर्मम आंखों को देखते हुए वह नहीं जानती थी कि कैसे बोलना है। ऐसा लगता था कि लॉन्ग बैयू ने कभी भी उसकी परवाह नहीं की थी, जिससे लॉन्ग याओ ने उसके दिल में एक तरह का एहसास महसूस किया, अकथनीय उदासी। लू चेन एक छोटे से आंगन में अकेले रहे, लंबे यू द्वारा उसके लिए व्यवस्था की एक सफेद प्रकाश उसकी आंखों की गहराई में चमक गया और शक्तिशाली आत्मा के विचारों का विस्तार छोटे आंगन में हुआ। एक लंबे समय के बाद लू चेन ने अपने विचारों को वापस ले लिया, अपना सिर हिलाया और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, 3 मार्शल गॉड्स, लंबा परिवार वास्तव में मेरे बारे में बहुत सोचता है। मुझे डर है कि मैं आज भी पंखों पर नहीं जा पाऊंगा। अपने शक्तिशाली आत्मा विचारों के माध्यम से लू चेन ने छोटे आंगन के पास 3 अवांछनीय और आस को महसूस किया, जिसे युद्ध के देवता के अलावा इसका पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि लंबे परिवार से भागना असंभव है। हालांकि लू चेन की लॉन्ग चेन की समझ के आधार पर वह अल्पावधि में उस पर हमला नहीं करेगा। विज्ञापन। लॉन्ग चेन एक ऐसा व्यक्ति है जो छिपाने में बहुत सक्षम है। वह कभी भी अपने उद्देश्य को आसानी से प्रकट नहीं करेगा, अन्यथा वह इतने सालों तक नानशुंग साम्राज्य पर हमला नहीं कर पाता। जिस तरह लू शिंसी सोच रहा था कि लंबे परिवार से कैसे बचे, उनके छोटे आंगन के दरवाजे को खुला धकेल दिया गया। लू चेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ऊपर देखो और सफेद बागे में एक बूढ़े आदमी को देखा जिसे उसने अंदर जाने से पहले कभी नहीं देखा था। उसके पीछे लंबे समय तक याओ ने घबराकर अंदर से पीछा किया। लड़की की पानी की आंखें धुंध के साथ धुंधली हो गई थीं, जैसे कि वह बस रोती थी। चूचू लोगों के दिलों में देखभाल की इच्छा को प्रज्वलित करता था। बूढ़े आदमी के अशांत विद्यार्थियों ने एक मजबूत बुरी आत्मा को बाहर कर दिया और उन्होंने कहा, ये बूढ़ा आदमी लंबे समय तक तियानहिंग है, जो लंबे परिवार के सबसे बड़े हैं। ये बूढ़े आदमी की पोती लॉन्ग याओ है। मुझे लगता है कि आपको उसे देखना चाहिए था। लॉन्ग याओ परिवार के प्रमुख के आदेश पर यहाँ आए थे। मैं आपके दैनिक जीवन का ख्याल रखूंगा, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि अगर आप लंबे समय तक याओ को थोड़ा सा अन्याय करने की हिम्मत करते हैं, तो मैं आपको कभी भी हल्के से नहीं छोड़ूंगा। लॉन्ग तियानहिंग ने लू चेन को चेतावनी के रूप में अपनी पहचान का खुलासा किया। ये लॉन्ग याओ के लिए एक प्रच्छन्न सुरक्षा भी थी। उन्होंने लू चेन को चेतावनी दी कि वे लापरवाही से अभिनय न करें। लॉन्ग याओ लंबे परिवार का एक परित्यक्त पुत्र नहीं था। ये कहने के बाद लॉन्ग तियानहिंग ने लॉन्ग याओ को अकेला छोड़ दिया। लॉन्ग तियानहिंग को डर था कि अगर वह यहाँ रहना जारी रखता तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लू चेन को मारने के लिए थप्पड़ मारता था। हालांकि परिवार के नेता के आदेश की अवज्ञा नहीं की जा सकती है, इसलिए लंबे समय से चेन ने लॉन्ग याओ को आने और लू चेन से ड्रैगन परिवर्तन का रहस्य प्राप्त करने का फैसला किया। ये लंबे परिवार की खातिर था और वह इसे शिर्क नहीं कर सका। लू चेन ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या लंबा परिवार एक सौंदर्य जाल का मंचन करने जा रहा है? लॉन्ग याओ की आवाज नर्म थी। मास्टर लू चेन, लेट लॉन्ग याओ का ख्याल रखना। लू चेन ने खुद को सोचा, ये लंबा याओ काफी दयनीय है। न केवल वह एक आदर्श प्रेम मस्तिष्क है, बल्कि वह लंबे परिवार द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मूल भूखंड में, क्योंकि उसे चू फेंग से प्यार हो गया था, वह चू फेंग द्वारा लंबे परिवार से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया था और अंत में लंबे परिवार द्वारा फ्लेम गुफा नरक में कैद कर लिया गया था। अफसोस की बात यह है कि चू फेंग ने लंबे परिवार के सभी बुजुर्गों को मारने के बाद उसने कभी भी उसे रिहा करने के बारे में नहीं सोचा। अंत में लॉन्ग याओ की फ्लेम गुफा नरक में मृत्यु हो गई। लॉन्ग याओ ने लू चेन को अजीब तरह से देखा। अब वह वास्तव में क्रॉल करने के लिए जमीन में एक दरार ढूंढना चाहती थी। उसने अपने गुलाबी होंठ खोले और हकलाया, मास्टर लू चेन, मुझे इस तरह मत देखो। यह वह नहीं है जो मैं आना चाहता था। लू चेन ने चकला और कहा, लॉन्ग चेन आपको जाने देगा, आपकी तरह एक बेवकूफ मुझ पर जासूसी। विज्ञापन। लंबे समय से याओ ने सिर हिलाया। उसे जल्दी से एहसास हुआ कि कुछ गलत था और उसने कहा, मैं एक बेवकूफ नहीं हूँ। लू चेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लगता है कि लंबे समय से याओ थोड़ा मजाकिया था। कम से कम लंबे समय तक याओ के पास कोई योजना नहीं थी और इससे निपटना आसान था। लेकिन आंगन के बाहर के 3 रहस्यमय औरास ने लू चेन को थोड़ा असहज महसूस किया। अगर वह इस समय अपना रास्ता निकालता तो वह शायद उन तीनों द्वारा एक पल में टुकड़ों में मार दिया जाता। लू चेन से जो लंबा परिवार चाहता था वह एक अजगर में बदलने के रहस्य से ज्यादा कुछ नहीं था, जो कि लू चेन के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन अगर आप ड्रैगन में बदलने की क्षमता हासिल करना चाहते हैं तो आपको ड्रैगन गॉड के रक्त को जगाना होगा। विशाल लंबे परिवार में लॉन्ग बैयू एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो ड्रैगन में बदलने की क्षमता रखता है। यहाँ तक कि अगर वह उन्हें बताता है तो लू चेन कुछ भी नहीं खोएगा। लेकिन लू चेन बेवकूफ नहीं है। चूंकि लॉन्ग चेन जानना चाहता है कि ड्रैगन में कैसे बदलना है, इसलिए लू चेन को इसका अच्छा उपयोग करना चाहिए, अन्यथा वह सस्ता हो जाएगा। लू चेन ने लॉन्ग याओ को एक तरफ छोड़ दिया, सिस्टम मॉल खोला और एक स्वर्ग स्तरीय शीर्ष ग्रेड तलवार कला 8 उजाड़ तलवार कला के लिए सिस्टम से 300,000 डेस्टिनी पॉइंट का आदान प्रदान किया। अब वह शानयून तलवार का मालिक है, लेकिन एक उपयुक्त तलवार कला नहीं है। सिस्टम की मदद से उन्होंने कुछ ही सांसों में 8 डिसोलेशन स्वॉर्ड आर्ट में महारत हासिल की। लू चेन ने खुद को बड़बड़ाया, ये पता चला है जुआनुआन तलवार अभी भी इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान भाग्य मूल्य 100,000। लॉन्ग याओ थोड़ा उबाऊ था। वह लू चेन की देखभाल नहीं करना चाहती थी, इसलिए लू चेन ने उसे अकेला छोड़ दिया, जिससे उसे थोड़ा निराशा हुई। हालांकि लॉन्ग बैयू ने अक्सर ऐसा किया था। लू चेन की तुलना लॉन्ग बैयू के साथ कैसे कर सकते थे? यहाँ तक कि अगर लॉन्ग बैयू ने उसकी उपेक्षा की तो लॉन्ग याओ उसकी देखभाल करने के लिए तैयार था, लेकिन लू चेन अलग था। लंबे समय तक लू चेन सिर्फ एक अजनबी था। यहाँ एक तस्वीर है जो लंबे बायू के लिए उपयुक्त है। मैंने तुमसे कहा था ग्रिम, यह है कि लॉन्ग याओ नायका नहीं है। बिजली उत्पन्न करने में मदद करें। धन्यवाद। विज्ञापन।